तानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु रामचंद्र की जय हो। पुनः एक बार फिर से निकाल करके कथा पंडाल में पहुंचे और श्री गणेश मानस मंडली भाटापारा जो द्वारा आप सबके बीच मंचाचित हो चुके हैं और एक बार जयकारा के साथ आप को यह मंच सादर समर्पित करेंगे मंडली के आते तक। बोले राजा रामचंद्र की जय। दुख के हरैया वो, दुख के देवैया वो, दुख के हरैया वो, दुख के देवैया वो, ज्ञान के जोली भर देना। तुर पैया लगाओ, तुर पैया लगाना, तुर पैया लगाओ, तुर पैया लगाना। सरस्वती मैया वो वीणा के बजैया वो, सरस्वती मैया वो वीणा के बजैया वो, विनती न सुने बिना। तोर पैया लगाओ, तोरे पैया लगाना, तोर पैया लगाओ, तोरे पैया लगाना।
महतारी हम लैकायन तो आके दया बरसा दे। तय महतारी हम लैकायन तो आके दया बरसा दे। भटके रतला हंस के चढ़ैया ताई हम लतह बता दे। भटके रतला हंस के चढ़ैया ताई हम लतह बता दे। तय महतारी हम लैकायन तो आके दया बरसा दे। तय महतारी हम लैकायन तो आके दया बरसा दे। भटके रतला हंस के चढ़ैया दाई हम लतह बता दे। भटके रतला हंस के चढ़ैया ताई हम लतह बता दे। मोरे हृदय मैया तुरला जगा दे माँ। मोरे हृदय मैया तुरला जगा दे वो ज्ञान के झोली भर देना। रुपैया लगाओ रुपैया लगाना। रुपैया लगाओ रुपैया लगाना। सरस्वती मैया वो वीणा के बजैया वो। सरस्वती मैया वो वीणा के बजैया वो। विनती ला सुन ले बिना रुपैया लगाओ तोरे पैया लगाना। रुपैया लगाओ रुपैया लगाना। रुपैया लगाओ रुपैया लगाना। रुपैया लगाओ रुपैया लगाना। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुवर विमल यशो जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। अब मानस प्रेम श्रोता समाज कथा प्रसंग केवट प्रसंग बताए के प्रयास करबो। जेमे कोनो प्रकार से त्रुटि होही कोनो प्रकार से गलती होही तेला अबोध ज्ञानी समझ के अपने लिंग समझ के क्षमा कर दो। अब कथा प्रसंग है भगवान श्री रामचंद्र जी नाव नदिया पार करे बर गंगा पार करे बर केवट जी से संवाद करत थे कहा थे। देखो ये केवट प्रसंग बड़ा सुहावना लगते कथे भैया। इतना सुहावना संवाद है जिकर वर्णन नहीं किया जा सके। और हम तो एक औपचारिकता टाइप के मतलब रामायण पढ़ैया फॉर्मेलिटी बस निभाता है। वे तो सही कहा तो हमारे घर रामायण नहीं है। कथा में भले कथा लेकिन हमारे घर में एक रामायण नहीं है। रामायण कहाँ रहते तबला वाला घर रहते। आओ एक तबला बाजेवन कहाँ रहते हमारे घर रहते। न तो मेरा रामायण निकाल के देखो न तबला वाला को दिन तबला बजा के देखे। हम जी दिन काम रखे नहीं ती दिन और पुटांग आता तब कोनो प्रकार से हमारा गलती हुई ना तेरा क्षमा कर दो। ए पेटी वाला पेटी बजाते पेटी घलो को घर में नहीं रहा। पेटी रखे एक गाना का एक घर में और गाना का एक पुस्तक काफी मन है और दूसरे घर रहे ता हवन कोनो रामायणिक मोहन भैया हवन मात्र एक औपचारिकता एक अपन कर्तव्य निभाए के खातिर समझ समय आते तब बढ़ी जाते। हमन से कोनो गलती हो जाई तो आप मन के छोटे छोटे लइका समझ के छोटे छोटे लइका नहीं बड़े बड़े लइका समझ के क्षमा कर दो। कावन नान नान तो नहीं है कहवन बड़े बड़े
आओ कथा प्रसंग है भगवान श्री रामचंद्र जी नदिया पार करे बर गंगा पार करे बर केवट जी कर जावा थे कहा। देखो कतेक सुंदर प्रसंग है कि आज एक भक्त के पास में भगवान स्वयं चल के जाते नहीं थे भक्त भगवान के पास में चल के जा लागते नहीं का। लेकिन आओ ये प्रसंग में देखो कि भक्त के पास स्वयं भगवान चल के जाते अतः भगवान एक केवट के किस्मत अतः धनी है कि स्वयं श्री रामचंद्र जी दर्शन देवर केवट के पास जब जाते भैया आओ क्या कहा थे जब श्री रामचंद्र जी के वनवास हुई ना तो सुंदर रथ में बैठा के भैया होला वही जंगल तक उस नदिया तक ले गई और लेके के बाद में देखे रामचंद्र जी हा कि आगे नदिया है नदिया में बाढ़ है और बाढ़ ले नहा के बर का चाहिए होला डोंगा चाहिए कथे भैया और डोंगा चाहिए तो डोंगा का कर करे एक गुहा निषाद राज करके थे एक केवट भैया का निषाद राज करे आओ निषाद राज जब तक नहीं बोली तब तक नहीं नहकाए तब सुंदर श्री रामचंद्र जी लखन जी और माता सीता होकर पहुंचे केवट के पास में भैया यह भाग्य बड़ा सुहावना कि केवट अपन कर्तव्य अपन भाग लसहरा थे कि आज भगवान चल के स्वयं और पास में आहे कहा थे आओ मांगी न केवट आनु कहे आना और कहे तुम्हारे मरम मैं जाना चरण कमल रज कहु सब कहे ही मानुष करनी मोरी कछुआ ही लखन से रामचंद्र की जय। जब भगवान श्री रामचंद्र जी जाते ना का केवट करा तो केवट लगा थे कि भैया हमारा नाव नदिया पार करना है ता ये अपन नाव में बैठा के अपन डोंगा में बैठा के हमारा नदिया पार करवा दे थे। अब कहा थे केवट कथे उतना नहीं भने प्रभु तेनी ने हकास का काबर नीचे बने भैया तोला न कहूं तो मोर तो जीवन इधर ठिकाना नहीं का मोर रोजी रोटी कोई ठिकाना नहीं है कथे काबर लक्ष्मण उतना भड़क जाते ते जानथस के वठ मन कौन हरम चला अब लक्ष्मण थोड़ा भड़का है प्रवृत्ति करते ते जानथस के वठ अमन कौन हरम अतेक बड़े अयोध्या के राजा दशरथ के बेटा है ना तेनी ना कहां था केवट कथे तुमन कौन होगा तुम्हारा जाना तो कभी नहीं ना कहां कहा तब श्री रामचंद्र जी कथे लखन जी कथे थे चुप भाई मैं बात करता हूं। तब हनुमान रामचंद्र जी फिर कथे कि का बात है केवट काबर हमारा नहीं नहकाज भैया कथे कि सुने हम भगवान तोर चरण में जादू है कथे का जादू है कि तोर चरण में पत्थरल परिस्थिति नारी बन के कथे और मोर तो कठवा के डोंगाएगा है नहीं अब कठवा डोंगा का ठिकाना दादा बढ़िया पत्थरा से नारी बन के कथे तोर चरण परिस्थिति चरण के धुर्रा और मोर कौन हो एक डोंगा हो नारी बन जाही तो मोर तो रोजी रोटी मोर टेकी लेकर कामे पोसूं भगवान का बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बड़ा सुहाना प्रसन्न का अब केहन नहीं आते हैं करका ऐसा कहते तो भैया मन बड़ा दिल लग जाते कथा सुनवे तक आओ कथा प्रसंग केवट भगवान श्री रामचंद्र जी के संवाद चलाते भैया आगे संवाद एक ठन भजन के बाद में सुनबो बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। हेलो भूल राजा रामचंद्र की जय। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण
अभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगा कहाँ। बोले लखन सिया रामचंद्र की तूर पाव मागरा तोर पाव मागराम कौन जनी का जादू भरे तोर मागराम कौन जनी का जादू भरे तोर पाव मागराम कौन जनी का जादू भरे तोर पाँव मागराम कौन जनी का जादू भरे नारी अहिल्या गौतम ऋषि के नारी अहिल्या गौतम ऋषि के चरण मतोर परे कौन जनी का जादू भरे तोर पाँव मागराम कौन जनी का जादू भरे तोर पाँव मागराम कौन जनी का जादू भरे सिमटा के सब पुरखा करगे तोर चरण लादोगे रामा तोर चरण लाधोगे रामा तोर चरण लाधोगे सबरी बेचारी अधम गनारी मोर खवाए बिरोगे रामा कोई गवाए बिरोगे रामा कोई गवाए बिरोगे केवटा के सब पुरखा तरगे तोर चरण लादोगे रामा तोर चरण लाधोगे रामा तोर चरण लाधोगे सबरी गनारी अधम गनारी मोर खवाए बिरोगे रामा कोई गवाए बिरोगे रामा कोई गवाए बिरोगे गिधवा बेचारा बड़ बेसहारा गिधवा बेचारा बड़ बेसहारा ओ राम तोर परे कौन जनी का जादू भरे तोर पाँव मागरा कौन जनी का जादू भरे तोर पाँव मागरा कौन जनी का जादू भरे शंकर जी ध्यान लगावे मन मात्र श्रद्धा धर के रामा मन मा श्रद्धा धर के रामा मन मा श्रद्धा धर के काके भुसुंडी गुण तोर गावे पेड़ में बैठे बैठे रामा पेड़ में बैठे बैठे रामा पेड़ में बैठे बैठे शंकर जी ध्यान
श्रद्धा धर के रमा मन मा श्रद्धा धर के रमा मन मा श्रद्धा धर के काके मुसोने गुण कर गावे पेड़ में बैठे बैठे रमा पेड़ में बैठे बैठे रमा पेड़ में बैठे बैठे अवधपुरी के नर नारी मन अवधपुरी के नर नारी मन पाछू मतोर परे कौन जनी का जादू भरे तोर पाँव मागरा 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 कौन जनी का जादू भरे बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बड़ा विचित्र भगवान के कथा कथे भैया चंद्र की जय। बड़ा सुहाना बड़ा विचित्र भगवान के कथा कथे भैया कथे नहीं अति विचित्र रघुपति चरित्र कथे मतलब भगवान के चरित्र इतना विचित्र है जेकर कोई वर्णन नहीं किया जा सके कथे। आज भगवान स्वयं भक्त के पास में चल के आए और भक्त इतना इतरावत है आज काबर ओकरे से तो काम है राम ला कागर से काम है केवट से काम है भक्त से काम है। अब आज भक्त कैसे इतरावत है भगवान देख के भी मुस्कुरात है कि आज एक केवट के अटपटे बातें में प्रभु आगे कहा था। अति विचित्र रघुपति चरित्र कथे भगवान के कथा ला अब भगवान के बारे में कोनो शंका की नहीं किए जा सके। भगवान के बारे में शक कौन कौन करिस एक तो करिस माता सती जब भगवान के कथा ला सुन के वापस आते ना भगवान भोलेनाथ के संग में जंगल आत रहेगा और आत रहे तो देखते कि आधा भी जब भगवान है भोलेनाथ है और जंगल में तुझन राजकुमार रहे तिकरमन के प्रणाम करत है माता सती रे संशय हो गए तो संशय नहीं होना चाहिए कथे रामायण में तुझन संशय हो है एक तो इस सती होई तो सती के गति बड़ा विचित्र होई कथे माता सती वही दिन लेना संशय पड़ गए और संशय में पड़े के बाद में अपन पिता के घर में जाके अपन देह त्याग दिस कैसनो करके एती तेती करके नहीं अपन पिता के घर गई और जाके वो यज्ञ में अपन देह त्याग दिस कथे ता भगवान के चरित्र में शंका करे के नो है एक तो शंका करिस कौन इंद्र के बेटा जयंत करिस कथे एक बार के बाद कि राजा इंद्र जब पूजा करत रहे ना इंद्र लोक में काकर पूजा करत रहेगा थे एक भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा करत रहेगा मन एकदम ध्यान लगा पूजा पाठ करत है बोले देखते अगर बेटा कौन हरे जयंत देखते ना तो बाबू कथे का हो गए बेटा काकर पूजा करत है भारी ध्यान लगा के तो जयंत पूछा थे इंद्रदेव तो इंद्रदेव काय कहा थे भगवान के पूजा करत हरे कौन भगवान है वही बड़े बाबा पूजा करता का विष्णु के नहीं वह शंकर भगवान के वो बड़े बाबा पूजा करता का नवहरे ओकर पूजा नहीं करत है तब ब्रह्मा पूजा करत हो बस मैं जान डरा नहीं रे बेटा ओकर पूजा नहीं करत हो तब काकर पूजा करता का समझ नहीं आए भारी ध्यान लगा कपड़ भर के पूजा करत है तब इंद्रदेव कहते कि बेटा मैं पृथ्वी लोक में राम लक्ष्मण और माता सीता जे अवतार है ना ओकरे पूजा करत बैठे ओकरे ध्यान में बैठे हो कथे अरे
जयंत कथे बड़ा विचित्र गत हूँ याद बड़े बड़े भगवान रहते नान नान भगवान अब धरती लोक में आवे तेकर पूजा करत हम था अरे उसने नहीं कहा अरे वही मन भगवान है कथे हां मैंने पति आऊं कथे जयंत है जयंत का संशय हो गए शंका हो गए भगवान ऊपर मैंने पति आऊं ते ऐसे निशन किसी ने भगवान की पूजा करत था ते देखबे जरे कथे इंद्र हां बाबू देखो तब इंद्र देवता कथे नहीं वो बादर मन के राजा है वही पानी गिराते के हाथ ला ऐसे टारिस गए ऐसे करके बादल ऐसे वही दे जंगल में बैठे तारा से देख करके देखी तो वही राजकुमार दो जन राजकुमार रहा है और एक जन नारी रहेगा माता सीता ओकरे इकरे मन के पूजा करत था बाबू का था हां बेटा इकरे मन के पूजा करत रे जयंत शंका हो गए माने मन सोचा हमार गांव में बड़े बड़े भगवान है का बड़े बाबा मन हावे तेरा छोड़ के बाबू हा जंगल में घूमत तिकरे मन के पूजा पाठ करत है ध्यान लगा है ओकरे कतरे सोचते जया था क्यों ना एकर परीक्षा लिया जाए कि वही भगवान हरे दोनों है कथे जयंत राम लक्ष्मण के सुंदर परीक्षा लेवर काय के रूप धरे थे कौवा के रूप धलिस कथे भैया बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय और कौवा के रूप धर के कहाँ जाते पृथ्वी लोक में जाते अब पृथ्वी लोक में कहाँ है भगवान श्री रामचंद्र जी होगा सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी कुटिया बना है और कुटिया के आगू में चावरा बना है और चावरा में बैठे कौन माता सीता और माता सीता बैठे है तब रामचंद्र जी कद कर बैठे है माता सीता के पाँव के तीर में बैठे कथे भैया और सुंदर माता सीता के पाँव में मोहर लगा थे और जंगल में नाना प्रकार के औषधि का नाना प्रकार की मिट्टी तेला बना के मेल मुला के भगवान श्री रामचंद्र जी हा मोहर बनाए थे अब जंगले में देखे नहीं खेत खार में यह रहते ठनकाया कथेगा दहेंगरक पेड़ अब वो दहेंगरक पेड़ के फल ऐसे रमंजवे नहीं लाल लाल बन जाते हो जंगल में कहाँ मोहर पहेगा सुंदर मोहर बनाया रहा है भगवान श्री रामचंद्र जी हा और माता सीता के गोड़ में लगा थे पाँव में कथे भैया और पाँव में कैसे लगा थे पहली बरस नहीं रहेगा मुखारी लकड़ी जैसे मुखारी बराबर कुछ कुचर दे अभी मन पहली नान रहा ना तो उसने कहीं पोते का रहा है घर वर में डिजाइन बनाया के लकड़ी ले कच्चा लकड़ी कुचर दिन कुछ ले और वही में रंग ला धर के लगान वैसने आज भगवान प्रभु रामचंद्र जी है तो माता सीता के पाँव में सुंदर मोहर लगा थे भैया प्रेम वह सुंदर मोहर लगा थे कथे अब ये सब चीजें देखे जयंत है जयंत शंका हो गए मतलब भगवान कथे ही मतलब भगवान कथे तो जयंत कौवा के रूप धारण के आगे कहा था और कौवा के रूप बना के और माता सीता के बगल में खाले हम बैठ गए भैया और माता सीता के बगल में बैठी अब देखी एक गोड़ में रामचंद्र जी मोहर लगा थे एक गोड़ बगल में मारेगा अब वो कौवा रीत की श्री कृष्ण कोने अब माता सीता के गोड़ के टेरी गोड़ के सीनी अंगरी में रब ले चोंच मार दिस कथे भैया बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय आओ जब चाप जिसने चोंच मार दी तो माता सीता के सीनी अंगरी में लहुआ ललित ये सब चीज देखे ना भगवान श्री रामचंद्र जी तो घुसता हो गए भैया और घुसता है बाद में अब सोचे से कमवा मार डरते पैसा लागते की लेकिन ओकर धनुष बांध तो भीतरी में रखे रहेगा काबर मस्त माता सीता सन बैठे गोठियात बता तो गोड़ में मोहर लगा थे तो कदे कर धनुष बांध मधर रहे भगवान श्री रामचंद्र जी करके काड़ी टोरी और कौवा फेंक के मारिस कथेगा अब कौवा जी प्राण दे के वहां ले भागिस कथे भैया बचाओ बचाओ करके अब वो काड़ी ने देख नान चिन काड़ी ले मारे है रामचंद्र जी ते काड़ी है कौवा के पाछू नहीं छोड़ा थे कहा जेती कौवा जाए ना तेती काड़ी जाए कहा एती घूमे तेती घूमे पेड़ पौधा घूमे तो पेड़ पौधा लो काड़ी घूम जाए कथे भैया और कथे नहीं आजकल मन सेंसर के आविष्कार आजकल हो ही लेकिन ये पूरा तत्व हमारा ये पुराना बहुत पहले के सेंसर के आविष्कार हो गए कथे आज के डेट में टीवी मन में देख बिना ता वो लड़ाकू विमान आते नहीं का लड़ाई खेले बार एक दूसरे से लड़ाई खेले बार आते मतलब देश विदेश में झगड़ा झंझट होते था तो ओकर बार जब रॉकेट छोड़ते नहीं ते रॉकेट जेती जाते नहीं यह कागज है जिहाद है ओकर पाछू पाछू जाते सेंसर लगे रहते कहते
तब ये सेंसर अभी का आविष्कार न है, ये बहुत पहले पुराना का आविष्कार है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब काड़ी तोड़ के मारी सना वो जयंत रहे, तो जयंत के पाछे पाछे जाएगा थे, जेती जयंत जाए तेती जयंत रहे, तो अतक डर हो गए कि जी प्राण दे के अपन बाप कर भागित कथे। भैया सही बात है, कोई भी राजा होए, बहुत बड़े राजा रही ना, तेकर बेटा अहंकार रथे कि मोर बाप के राहत ले मोला कहीं नहीं होए की। और इंद्रदेव होते बड़े राजा का, तो कर बेटा अहंकार इस्ता मोर बाप के छोड़ कोई नहीं बचा सके दादा मोला कहीं का अपन बाप कर तू भागत उड़ात गिस कथे। और गिस तब काय कथे, बचा ले भगवान, बचा ले दादा, बचा ले बाबू। का हो गए बेटा, ये देखा के हम इतने लोग में मार दिस, मोर लिकड़ी फेंक के, ये लिकड़ी मोर पाछू नहीं छोड़ रहे थे कथे, मोर जान ले ली तैसे लागते कथे। बोल भरत पिया राम चंद्र की जय। तब कथे इंद्र मैं नहीं बचा सकूं बेटा, ते तो बहुत बड़े पाप करे हस कथे, मोरा एकर कोई उपाय च नहीं है कथे, ते नहीं बचा सकत। हाँ तब वहां कहाँ जात है जयंत भगवान शंकर कर चल कथे। भगवान शंकर कर किस बचा ले भगवान, बचा ले बड़े बाबा, आज मोर प्राण नहीं माछी ते लागत है कथे। तो शंकर भगवान कथे का हो गए बेटा, ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे होइस तन ऐसे ऐसे मारिस ते मोर पाछू नहीं छोड़ा थे, मोर जान नहीं बाची तैसे लाख थे आज दादा से। तो शंकर भगवान गलत कथे का मैं नहीं बचा सको रे बेटा, एला जे मारे ती ही बचा सकते, मोर करे कर बस के बात नहीं है कथे। अब उहर का कर आएगा एक जनऊ पड़े बाबा कर काका दादा उहे विष्णु भगवान, विष्णु भगवान कर विष्णु लोक में जाते, बचा ले भगवान जाते विष्णु लोक में। विष्णु लोक में विष्णु नहीं है, न माता लक्ष्मी नहीं है, ये मन कहाँ चलते हैं। ये बड़ा विचित्र हो गए जयंत लगा, जी प्राण देख भागा थे, बचैया नहीं मिला थे, गलती करते रहे। वहां ले जब वापस निकली तब कौन लमरालिस, नारद जी लमरालिस कथे। और नारद जी लमराइस ना, तो नारद जी कथे हे प्रभु बचा ले प्रभु, ती को रास्ता बता कथे। का हो गए जयंत, मैं परीक्षा ले गए हम भगवान श्री रामचंद्र जी कर, और मोरे पर काल हो गए कहा था, ये लकड़ी फेंक के मारे थे, लकड़ी रुकत नहीं है भगवान, मोर पाछू आते मोर छोड़त नहीं है, मोर जान नहीं बाँची तैसे लागत है कहते। तो अभी कहाँ के रहे, अभी विष्णु कर के रहे हम, विष्णु कर के रहे, अब विष्णु महाराज नहीं, अरे पगला जे विष्णु करके गे ना, जे माता लक्ष्मी करके रहे ती ही मन अवतार लेगा, उकरे मन के परीक्षा ले गए, बहुत बड़े गलती करे बाबू। तोला बचा ही था केवल श्री रामचंद्र जी और माता सीता के पास जा, वही बचा सकते कहते। बोल भरत पिया राम चंद्र की जय। तब भैया जयंत पृथ्वी लोक में फिर आते, और जैन कर भगवान श्री रामचंद्र जी बैठे रहते ना बर के छैया में, वही बर के छैया में गोल गोल घुमात वो लिकड़ी पाछे घूमते छे, और जयंत घलों को आगू भागते छे, देखते बचा ले भगवान, हे राम बचा ले कथे। रामचंद्र जी कथे देखते पुटांग के चिरई बचा ले कहा थे। अब बोल सियावर रामचंद्र 1:30 बज के रात है ना, तो समय ऊपर विशेष ध्यान देना है, काबर 11 से ऊपर भी हो गए समय है। तो एक भजन प्यारा से भजन, उकर पश्चात मंच से सादर विदा। और यही बात मैं कहा भी रहे कि जब तक थोड़ी जल्दी बैठे करो जी, ऐसे बैठबे ना तो मन भरा मतलब सुनाल मिलते नहीं का, और करारी समय में 10 साढ़े 10 बजे बैठबे। चलो कोई बात नहीं, ईश्वर कृपा ही रही हमारे बीच में मंडली पहुंच। अब सुंदर एक भजन के बाद थोकिन सुन तो ले लेगा भैया, तुलसी रामायण कथा सुन तो ले ले। थोकिन सुन तो ले लेगा भैया, तुलसी रामायण कथा सुन तो ले ले। थोकिन सुन तो ले लेगा भैया, तुलसी रामायण कथा सुन तो ले ले। थोकिन सुन तो ले लेगा भैया, तुलसी रामायण कथा सुन तो ले ले। थोकन सुन तो ले लेगा भैया, तुलसी रामायण कथा सुन तो ले ले। थोकन सुन तो ले ले वो
दीदी तुलसी रामायण कथा सुन तो ले धोखिन सुन तो ले ये गा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले धोखिन सुन तो ले ये गा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले तुलसी रामायण कथा सुन तो लेगा तुलसी रामायण कथा सुन तो ले लेना धोकन बैठ तो ले धोकन बैठ तो ले लेगा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले धोकन सुन तो ले वो दीदी तुलसी रामायण कथा सुन तो ले धोखिन सुन तो ले ये गा भैया तुलसी रामायण कथा तन के पीड़ा हट जाही मन हो जाही अंजोर हो जाही अंजोर तन के पीड़ा हट जही मन हो जही अंजोर हो जही अंजोर सुना मन के मंदिर माँ जग जही जिजोर जग जही जिजोर सुन मन के मंदिर माँ जल जही जोत जल जही जोत तन के पीड़ा हट जाही मन हो जाही अंजोर हो जाही अंजोर तन के पीड़ा हट जही मन हो जही अंजोर हो जही अंजोर सुना मन के मंदिर माँ हो जाही अंजोर हो जाही अंजोर सुन मन के मंदिर माँ हो जही अंजोर हो जही अंजोर संगला छोड़ के जन जाओ माया लारा खजोर 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 कथ का बढ़िया रचना कथ का बढ़िया रचना रचे तुलसी मानस गंगा के रसला पिलाओ कथ का बढ़िया रचना रचे तुलसी मानस गंगा के रसला पिलाओ धोखिन सुन तो ले ये गा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले धोखिन सुन तो ले ये गा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले हीरा सही नर्तन नाम जन गवा हीरा सही नर्तन चिंताल भगालो हीरा सही नर्तन चिंता लजन भगा हीरा सही नर्तन चिंता लजन भगा हृदय में राम रतन प्रभु बसालो प्रभु बसालो हृदय में राम रतन प्रभु बसालो प्रभु बसालो हीरा सही नर्तन चिंताल भगालो चिंताल भगालो हीरा सही नर्तन चिंता भगालो चिंता भगालो हृदय में राम रतन प्रभु बसालो प्रभु बसालो हृदय में राम रतन प्रभु बसालो प्रभु बसालो पल भर दिन गानी बिरथा जन गवा पल भर दिन गानी बिरथा जत गवा पल भर दिन गानी बिरथा जन गवा पल भर दिन गानी बिरथा जन गवा भजन पूजन कर ले भजन पूजन कर लेगा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले थोड़ी सुन तो ले गा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले लोगन सुन तो लेगा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले लोगन सुन तो लेगा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले
कन बैठ तो ले ले गा भैया तुलसी रामायण कथा सुन तो ले ले। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। हेलो बोल सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अब हमारे पावन धराधाम जे गांव के नाम दुधवारा है, ये भुइया में सुघर रामचरितमानस के गंगा बहात। आज दूसरैया दिन द्वितीय दिवस प्रभु श्री राम जी के भक्ति में हम जम्मो झन रमे के प्रयास करबो। और हमारे गांव के रामचरितमानस के भजैया श्री गणेश मंडली रामचरितमानस के भजैया हमारे भाटा पारा के दुधवारा गांव के हमारे कलाकार मन पर एक बार जोरदार ताली बजा के आप मन बिल्कुल स्वागत करो। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। अब हमारे बीच पहुना मन के आगमन हो गए हैं आदिशक्ति मानस परिवार बख्तरा रायपुर छत्तीसगढ़ ले चल के हमारे कलाकार बंधु मन के बिल्कुल स्वागत सम्मान है। ये पावन भैया में आपके हृदय ले हम स्वागत करन। और अब मंच में विराजे हमारे संत जन बिल्कुल सम्मान के संग ये मंच ने विदा तो नहीं करन, लेकिन कुछ समय के लिए अल्प विराम करबो। निवेदन है विदाई के वेला में डॉक्टर उदयराम साहू जी, श्री मुकुंद साहू जी मगरलूर, श्री दयालु राम ध्रुव जी, श्री शमारू राम साहू जी, श्री सरजू राम जी, आप जम्मू जन से मैं निवेदन करूं अति शीघ्र तस्यावो और हमारे संत जनमल्ला बिल्कुल सम्मान करिए। हमारे से अल्प विराम रूप से हम विदा करबो। और संग्रह संग्रह हमारे श्रोता समाज उमराव चक्रधारी जी आपके डाल 10 रुपया ये दुनिया कर हाथ में दिस, लेकिन वो एक बैरागी के जीवन ला चुने, एक वनवासी के जीवन ला चुने से आम साधारण से जिंदगी जिए का प्रयास करे तो जी के दिखाई। और आज हमारे इष्ट देवी देवता यार काबर के कर्म प्रधान ये युग है और कर्म प्रधान युग रही काबर की जय जैसन कर्म करते वैसे बोला फल मिलते। अब कर्म के भोगा आए आज मैं जिंदगी में ऐसे कुछ कर्म करे रहो मुदाई हो तब ये मंच ठौर में आप मन मोला बुलाए, आप मन वो कर्म करे हो कि आप मन ये जगह में ये ठौर में बैठ के हमारे कलाकार मन अनुसरण करत हो, आशीर्वाद देवत हो। ये आप मन के कर्म के प्रताप है, ये कर्म के ही प्रताप है। कैसन समागम ये मंच में ये गांव पावन धर्म नगरी धमतरी के ये भुइया में ये दुधवारा गांव में आज ये संत जन्मन के माध्यम से ये मंच सजे है तो केवल और केवल कर्म के प्रताप है। आवो ये कर्म प्रधान युग, ये कर्म प्रधान दुनिया ला तो श्री राम जी का हम नमन कर प्रणाम कर सुघर शुभारंभ करन कार्यक्रम के। और प्रथम मंचस्थ मंडली हमारे बीच में बिल्कुल पहुंच चुके हैं आदिशक्ति मानस परिवार बख्तरा रायपुर छत्तीसगढ़ से कलाकार बंधुओं का आगमन शने शने कदमों के संग हो रहा है। मैं चाहूंगा आप सभी से मात्र शक्तियों से आप कलाकार को सुनने के लिए, गुनने के लिए और उनकी बातों को अपने जीवन में धारण करने के लिए रामचरितमानस की जो शक्तियां हैं, जो दोहा चौपाई है, उन सभी गुरुरस बातों को रामचरितमानस की गुणगान को गाने के लिए बिल्कुल कलाकार तो आतुर है। लेकिन आप सभी से मैं निवेदन करूंगा आप कलाकारों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए बिल्कुल उपस्थित होंगे श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी के पंडाल के भीतर में। आइए सर सम्मान ये पावन धाम में बिल्कुल स्वागत अभिनंदन करते हैं आदिशक्ति मानस परिवार बख्तरा रायपुर छत्तीसगढ़ के इन कलाकारों को एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिएगा। बोल सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, हर हर महादेव। लिवदाई प्रभु श्री राम जी के चरण में वंदन करत, स्तुति करत, श्रद्धा सुमन अर्पण करत मां जानकी प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण भैया और हनुमान ललक के सुघर पौनी लछुवत पौनी दबावत आव मंच करो किसर होत हमर संत जन। ये संत जन मन ला प्रणाम नमन अविकर वंदन करन की ये पावन भैया में रायपुर ले चल के ये भैया में आवत है। एक नान को गलिहारी एक नान को कोल की एक लान को साध सकते हैं ऐसा मैं नहीं कहूंगा। केवल रामचरित ये मानस केवल एक किताब नहीं है, ये हमारा जीवन का सार है जिन्हें हम आज अनुसरण नहीं कर सकते हैं, केवल प्रयास ही कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि सागर को आप नाप लीजिए तो भला कौन है जो सागर को नाप ले। सागर की अथाह जो गहराई है उसको कोई नाप नहीं सकता, वैसे उससे भी ज्यादा गहराई रामचरितमानस है जिनके अंदर हम घुसने का प्रयास करें, जिनको हम जानने का प्रयास करें। हम जितना ज्यादा इस मंथन करेंगे उतना ही ज्यादा धन संपदा और अमृत की वर्षा होगी जिन्हें हम संभाल कर नहीं रख सकते। सातवां आसमान में तैरने लग जाता है और लोग उनको पागल कहते हैं। अरे ऐसे ऐसे प्रेमी हुआ है इस दुनिया में, ऐसे ऐसे इतिहासकार हुए इस दुनिया में जिस पर दुनिया पहले हंसते थे, आज उन पे
नाच करते हैं। हम उदाहरण ले लेते हैं, सबसे बड़े अगर कवि कहें, सबसे बड़े अगर रचनाकार कहें, ये हमारे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने आज ऐसा रचना किया है जो एक रचना से आज जीवन का हमारा उद्धार हुआ है। केवल एक व्यक्ति के कारण आज हम रामचरितमानस को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आज पढ़ पा रहे हैं, अपने जीवन में उतार पा रहे हैं। तो उससे बड़ा राइटर, उससे बड़ा लेखक न आज तक कोई पैदा हुआ है, न हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। हम जितना भी बोल ले, हम जितना भी कह ले, अपनी पूरी विराट दिखा ले, लेकिन उनकी विराट की जगह में हम दिन का भर के समान नहीं है। जब रामचरितमानस को रचना कर उन्होंने कहा है कि मैं एक तिनके के समान नहीं हूँ धूल का, तो हम किसकी मूली है? हम तो उनके जने औलाद हैं। हम केवल अनुसरण कर सकते हैं, हम केवल प्रयास कर सकते हैं, और यही प्रयास आज हमें रामचरितमानस तक ले आया है। और जीवन में ऐसे प्रयास करते रहे तो बिल्कुल हम एक न एक दिन वो स्वर्गगामी होंगे और जीते जी हमें स्वर्ग का स्थान मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। आइएगा हमारे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी को हम प्रणाम करें, बारंबार प्रणाम करें, और बिल्कुल रामचरितमानस को भजने का, सुनने का, अपने जीवन में उतारने का एक प्रयास करें। मैं मात्र शक्तियों से बारंबार निवेदन करूं, अपने बच्चों को बिल्कुल यह संस्कार दीजिए, क्योंकि आज हम ये संस्कार नहीं देंगे तो हमारे बच्चे बिल्कुल वो गलत राह में चलेंगे, और भटके हुए को राह दिखाने का एक प्रयास इस रामचरितमानस के माध्यम से करें। उनको हम ज्ञान दें, उनको हम संस्कार दें, उनको हम पालने का एक जो विधि होती है विधि से हम पालने का प्रयास करें। आइएगा माइक्रोफोन की सामंजस्य हम बनाएं, तत्पश्चात हमारे स्नेहजनों को यहाँ मंच हम सादर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु
सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। आजा 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 कब से पुकारे तेरा लाल आजा सिरवाली मुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा माँ सिरवाली। वार तुझ पे मैं पूजा की था वार तुझ पे मैं पूजा की था आजा माँ सिरवाली तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा माँ सिरवाली माँ सिरवाली आजा मेहरवाली माँ सिरवाली आजा मेहरवाली। लगते हैं झूठे सहारे सारे जग के रोना है मुझे चरणों से लग के लगते हैं झूठे सहारे सारे जग के रोना है मुझे चरणों से लग के चरणों से लग के। मेरे आंसू कहेंगे मेरा आजा माँ सिरवाली मेरे आंसू कहेंगे मेरा आजा माँ सिरवाली माँ सिरवाली आजा मेहरवाली माँ सिरवाली आजा मेहरवाली। भक्ति में तेरी मैंने जीवन की साथी पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की भक्ति में तेरी मैंने जीवन की साथी पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की माला तेरे नाम की। तेरे भक्ति का कर दिखाया आजा माँ सिरवाली मेरी भक्ति का करके खया आजा माँ सिरवाली। वार तुझ पे मैं पूजा की था वार तुझ पे मैं पूजा की
आजा शेरों वाली तुझे कब से पुकारे तेरा नाम आजा शेरों वाली शेरों वाली आजा महरों 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 वाली आजा शेरों धरा को वंदन देश की माटी को वंदन मेरे पुण्य प्रदेश को वंदन मानस परिपाटी को वंदन पूज्य गुरु चरणन को पिता मातु सुख धात्री को वंदन संत समाज चरणन को राम रसिक बड़भागी को वंदन वक्ता वंदन श्रोता वंदन मानस दीपक बाती को और वंदन है श्री रामचरित को वंदन तुलसी मोती को वंदन तुलसी मोती को ग्रंथ अनमोल है अपूर्व पूर्व ग्रंथन ते यद्यपि प्रसंग सब मिलत जुलत है प्रेमी बन नाचे जाचे भक्ति श्री राघव की दृग खोली बाँचे दृग के खुलत है चीत में राजेश चढ़े रंग सतसंगत को मानस पढ़े ते मैले ते मानस ते धुलत है और राम गुण गाया अनेक कवि वृंद किंतु तुलसी की तुलना में कोई न तुलत है तुलसी की तुलना में कोई न तुलत है अनंत श्री सौलंबकृत परम श्रद्धास्वत संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चंचरिक भगवत भक्ति भूषण प्रातः वंदनी संध्या इष्टमन्य पूज्यपाद गुरुकुल तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धि संतजन वंदनी विद्वज्जन भगवत चरण कमला अनुरागी कथा रसिक वात्सल्यमय करुणामय ममता में मोट को माता मल्ला धर्म की धुरी धारण करने वाला ये गांव के दशरथ तुल्य शकुमर पिता मल्ला श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी से गांव के युवा साथी मल्ला माता सीता उर्मिला मांडवी श्रुति कृति जैसे छोटी छोटी बहनी मल्ला साथ ही साथ ये जगह मंदिर बरोबर सजा के रखने वाला सम्मानित टेंट वाला भाई साहब हम सब के आवाज ला आप तक पहुंचाने वाला और सुमधुर बनाने वाला सम्मानित साउंड सर्विस वाला भैया संगे संग सबो मंडली अपन कैमरा में कैद करके रखने वाला सम्मानित कैमरामैन बड़े भैया और सबो दर्शक त्रिघाल एकता के सूत्र में बांध के रखैया सब संत समाज में प्रेम की शब्द वर्षैया सम्मानित उद्घोषक बड़े भैया आप सबके पावन श्री चरण कमल में आप सबके युगल श्री चरण कमल में आदि शक्ति मानस परिवार ग्राम बख्तरा जिला रायपुर के ये अबोध अकिंचन की ओर से जड़ चेतन जग जीव जन सकल राम में जाने बंदो शब के पद कमल सदा जोरे जो पाने के भाव से सादर प्रणाम निवेदित हिताई हो भैया हो आप निर्देश स्वीकार करो और आशीर्वाद प्रदान करो आओ आप सबकी तरफ से मिले पावन प्रसंग श्री रामचरितमानस की चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 10 में मोल चर्चा करना है जहाँ तुलसीदास जी महाराज लिपिबद्ध करी की राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाली किन्ह तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने इकर सप्ताहिक अर्थ नीचे में तुलसीदास जी लिखे हैं कि श्री राम के चरणों में दृढ़ प्रीति कर बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे कि हाथी की गला में अगर माला अगर पहराया जाए और वो माला तो कभी टूट के गिरते या नीचे गिरते तो हाथी का पता नहीं चला। ठीक वैसे ही बाली की स्थिति है कि वो भगवान के चरण में या भगवान के प्रति प्रेम ऐसा करी और प्रेम करे के बाद वो तन से प्राण कैसे निकले वो खुद पता ये एक सप्ताहिक अर्थ है। लेकिन आओ ये प्रश्न के माध्यम से श्री तुलसीदास जी महाराज आज संदेश देना का चाहत है। ये प्रश्न के माध्यम से हमारे बाबा जी है तो हमला वो अपना दिशा देना का चाहते। आओ ये मिले पावन प्रसंग आप सबके बीच 1 घंटा चर्चा करे के प्रयास करबो ओकर पूर्व देखो इस रामचरितमानस सदाई हो 7 कांड के माध्यम से पूरा होए और हर एक कांड की अलग अलग महत्व है। जहाँ तुलसीदास जी की इस बाल कांड है तो उनका कांड हरे तो भैया वो है तो सुदेश के कांड
बंदौ अवधपुरी अति पावनी सरयू सरिकली कलुष नसावनी। अयोध्या कांड है तो ये आदेश के कांड है। माता कैकेयी कही सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत दीति का, दूसर वर मांगो कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी। अरण्य कांड है ये उपदेश के कांड है। माता अनुसुईया है तो गोदी में बैठा के माता शीतल के हिस्से बेटी, एक हो धर्म एक व्रत नेमा, और काया वचन मन पति पति प्रेमा। जी कांड में बोला चर्चा करना ये किसकिंधा कांड, और ये किसकिंधा कांड है तो प्रदेश के कांड दाई हो। आगे चले बहु रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियत राया। सुंदर कांड है तो संदेश के कांड है। रघुपति कर संदेश तू अब, सुनु जननी धरो धीर, और अस कही कपि गदगद भय हो, भरे बिलोचन नीर। लंका कांड है तो कुदेश के कांड है। या हम ये कही सकते विदेश के कांड है। और लिपिबद्ध भी करी कि लंका निसजन निकन निवासा, और यहाँ कहा सज्जन करवासा। और तत्पश्चात उत्तरकांड जो है ये का के कांड है, तो यह तो स्वदेश के कांड है। और स्वदेश के कांड में होती का तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज काहू नहीं व्यापा। जी कांड में मोला चर्चा करना है किसकिंधा कांड, ये प्रदेश के कांड है। लेकिन आज देखो एक भगवान के समीप एक अहंकार से भरे हुए बाली है तो बाण लगे हैं, और भगवान के गोदी में पड़े हैं, और गोदी में पड़े हैं तो भगवान राम और ये बाली के बीच में जो वार्तालाप होते है, और वार्तालाप होए के बाद दोनों के बीच में एक विचार कैसे परिवर्तन हो गए, एक अभिमानी के सोच कैसे परिवर्तन हो गए, एक अहंकारी के विचारधारा है तो कैसे परिवर्तित हो गए, ये प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से तुलसीदास जी हर समाज के बीच में रखने के प्रयास। देखो ये बाली कौन है, तो बाली किस भैया बाली तो ये तो इंद्र के बेटा है। अच्छा सुग्रीव कौन है, तो सुग्रीव है तो कौन है, तो सुग्रीव कोई और नहीं है, सूर्य के पुत्र है। देखो बोलो भले दोनों भाई है लेकिन दोनों के बाप अलग है। और किस की भैया ये बाली जो है ये इंद्र के बेटा है। अच्छा दूसरी बात ये सुग्रीव को नहीं दाई हो, ये सुग्रीव कोई और नहीं, ये सूर्य के पुत्र है। लेकिन अध्यात्म के दृष्टिकोण से ये सुग्रीव का है और ये बाली का है, तब कि भैया ये सुग्रीव का है तो ये सुग्रीव जो है यही जीवदायी है, ये सुग्रीव का है यही जीव है। अच्छा ये बाली कौन है, ये बाली ही कोई और नहीं, यही कर्म है। और यही कारण जब कर्म के मुटका जब जीव न पड़ी तो वो जीव है तो व्याकुल हो गए, और व्याकुल होए के बाद जब एक संत से होकर मित्रता हुई तो निस्संदेह बोला भगवान से मित्रता होगा। भाई बाली है तो कर्म, और कर्म के मार को लपड़ी जीव भी सुग्रीवला, और सुग्रीवला पड़ी तो कहाँ रिश्ते ऋषिमुख पर्वत में, और ऋषिमुख पर्वत में को रिश्ते तो बोले हनुमान जी से संत, और संत के माध्यम से भगवान से होकर मित्रता हो गए। और जब मित्रता हुई तो यही भाई मित्रता हुई तो करिस का कि बाली के जो दुष्कर्म है बोला सुग्रीव है तो बताइए इसको भगवान राम ला, और यही केस के महाराज मोर अर्धांगिनी ला, मोर पत्नी ला, और मोर परिवार ला पूरा वो तो छीन ले, राजपाट ला छीन ले। और देखो आज भगवान के स्थिति और सुग्रीव की स्थिति दोनों बराबर है। भगवान राम के भी धर्म पत्नी ला कौन है तो रावण है तो अपन अधीन में रखे, और सुग्रीव के भी पत्नी ला कौन रखे हैं तो बोले ये बाली ही तो अपन अधीन में रखे हैं। और दोनों के जो क्रियाकलाप है, दोनों के जो समन्वय है बिल्कुल समान दृष्टिकोण से देखे बन मिलते। और यही कारण भगवान राम है तो से मित्रता करी, काबर की बराबर के हिस्सा में आदमी ला मित्रता करना चाहिए। और दोनों की स्थिति तो वही है ना भाई, भगवान राम के भी अर्धांगिनी है तो उनके पास नहीं है, कोई दूसरा के अधीन में है। और सुग्रीव के भी अर्धांगिनी जो है रोमा जो है वो काकर अधीन में है तो बाली के अधीन में है। और यही कारण दोनों में मित्रता हुई। लेकिन बाली ला कि दुष्कर्म न बताते हुए कि वे है तो ओकर हाथ से मरे, जे 7 प्रकार के जो पेड़ है ना बोला एक ही बाण से वह तो काकर ही वो सातों पेड़ ला काट दी, मतलब अपन बाण से काट दे तो ऐसन वीर से या ऐसन पुरुष से ही बाली के मृत्यु होई। और बाली के ऐसा दुष्कर्म न देखते हुए भगवान ने तो प्रण कर दी कि सुन सुग्रीव मैं मारी हाँ, बाली एक ही बाण और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण, मैं एक ही बाण से वार करता हूँ और एक ही बाण से प्रहार करता हूँ। ऐसा जब केस ना तो बहु छलबल सुग्रीव कर ही हारा भय मारी, और मारा बाली राम तब हृदय मांझ
हृदय में ओकर बाण मार दे, और हृदय में जब बाण मारिस ना, तब बाली और भगवान राम के बीच में जो वार्तालाप होते, और जेकर विषय है कि इसके राम चरण धृत प्रीति करी, बाली किन तनु त्याग और रसुमन माल जिमि कंठते गिरत न जानहि। बाली ही तो बहुत बढ़िया सवाल कहे कि देखो प्रभु, बोला आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन हाँ एक शिकायत है, बोले का कि आप बोला छुप के काबर मारे हो। भाई आप तो ब्रह्म नो, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलग अनादि अनूपा। भाई आप तो स्वयं धर्म है ना, रामो विग्रहवान धर्म। और यहाँ तक कि तो भगवान लगे दिस कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रही सकल रस भोगे। और बिनु वाणी बक्ता बढ़ जो कि आप तो बिना पाँव के चलने वाला है, बिना हाथ के कर्म करने वाला है, बिना आंख के देखने वाला है, बिना मुंह के बोलने वाला है। लेकिन मोला एक आपत्ति है प्रभु, आप ये पेड़ के पीछे छुप के मोला मारे पावर, और केस भी कि धर्म है तो अवतरहु गोसाई, और मारे हम वही ब्यात की नहीं। मैं तो सुने हम अपना धर्म के लिए अवतार ले किए, और हकीकत में भगवान धर्म के लिए तो अवतार ले। तुलसीदास जी कहे, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीड़ा। भगवान कृष्ण भी कही कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यः। असुर मारै थापै सुर, राखो निज श्रुति सेतो, और जग विस्तार विसज्जन राम जन्म कर हेतु। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, विप्रधेनु सुर संत हित, लेन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। प्रभु आपला तो धर्म के लिए अवतार लेकर आता, लेकिन बोला अधर्म पूर्वक पे छुप के काबर मारे। भाई धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, और मारे हो वही ब्यात की नहीं, आप एक ब्यात की तरह, एक शिकारी की तरह आप मारे हो। तो भगवान है तो बाली लगी इसकी, बाली अभी ते मोल कहा भाई, बाली की से बाली कहा थे कि अभी ते मोल कहा, तो ब्यात की तरह मारे हंस कहा, एक शिकारी की तरह मारे हंस कहा था। तो भाई मोला एक ठन तो ये बात बता कि कोई भी शिकारी जो है अगर शिकार करे बर जाते तो काकरों पर जब प्रहार करते या वार करते तो कैसे टाइप के करते शिकारी? भाई शिकारी के स्वभाव का है, जब शिकार करते ना तो छुप के ही वार करते। शिकारी जो है जब भी वार करते या जब भी शिकार करते ना तो छुप के ही वार करते। और ते मोला शिकारी कहा था, तो तोरे दृष्टिकोण से मैं शिकारी हरों, चल ठीक है, लेकिन शिकारी के स्वभाव किसन है तो वो जो है वो छुप के ही वार करते, वो छुप के ही वार करते। बालियों में फंस गए। धर्म है तो अवतारे हो गोसाई, मारे वही ब्यात की नहीं, ये तो शिकारी पर मारे किसना। तो भगवान मेरे को तुरंत उत्तर दे दी, ठीक है मैं शिकारी कर मारे हाँ, लेकिन शिकारी के स्वभाव किसन है कि वो कोई भी जब शिकार करते तो छुप के वार। लेकिन दूसरी बात हम देखा अध्यात्म के दृष्टिकोण से मेरे का कहा था, भगवान राम है कौन प्रेम, वो जो कर्म के जो पेड़ है ना, वो कर्म के पेड़ के आड़ लेके ही बाली ला वार पहुंचता है। और भाव ये है कि भगवान की इसकी देखो भैया, ये संसार में कर्म ही प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही तस फल साका। और किस की भैया काहू न को सुख दुख कर दाता, और निष्कृत कर्म भोग सब भ्राता। यानी कि ये संसार में जैसे आदमी कर्म करे रहते होकर हिसाब से तो भोग ल पाते, मतलब फल ल पाते। और भगवान राम की इसकी जिन पेड़ के पीछे में छुप के मारे हो ना, वो पेड़ कोई और नहीं, वही कर्म के प्रतीक है। जिन पेड़ के पीछे भगवान छुप के मारिस ना, वो कहा के पेड़ है तो वही कर्म के प्रतीक है। और भगवान ये संदेश दे कि कोई भी जीव जो है ये संसार में आए तो है, लेकिन उन्हें फल मिलते कब, बोला कर्म के हिसाब से ही फल मिलते। और यही कारण भगवान की जिन पेड़ के पीछे में छुप के तोला मारे हो ना, वो पेड़ कोई साधारण पेड़ नो है, वही कर्म के पेड़े। और भगवान कृष्ण तो गीता में कह दी कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भाई कर्म ही प्रधान है, और किसकी कर्म के हिसाब से ही आदमी ला फल मिलते। और भगवान वो कर्म के आड़ लेके बाली ला बाण मारिस, और बाली ला जब बाण मारिस ना, तब बाली है तो भगवान के चरण में गिर गए। और चरण में गिरे के बाद वही तो सवाल करीस कि आप छुप के काबर मार। दूसरी बात हम देखा बाली ला भगवान चाहती
तो ओकर नजदीक में जाके लड़ाई कर सकत रही से, ओकर तीर में जाकर के ओकर युद्ध कर सकत रही से, लेकिन भगवान है तो ओकर तीर में नहीं गई। और यही बात ला कोई भगवान ला पूछिस कि प्रभु आप कौन है ना, बाली ला तीर में जाके कावन नहीं मारे हो, और जब बाली ला तीर में जाके कावन नहीं मारे हो किस ना, तब वो केस के देखो भैया वो कौन है, वो कर्म, हालांकि वो कर्म के प्रतीक है, लेकिन बाली में अतका सामर्थ्य नहीं है कि मोर जो बल है ओला वो है तो संभाल सके। और बाली ला तो वरदान मिले रही ना कि जो भी लड़ाई करे बराती ओकर बल जो है मोर में आ जाए, ऐसे वाला वरदान मिले रही से। और भगवान जो यही कारण है कि भगवान के बल कतका है, तब जयंत जी महाराज के हिस की अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। भगवान के बल कितना है तो अतुलित बल। और अतुलित बल कैसे समझन, जैसे कि भगवान के बल कैसे बरोबर है, तो जैसे कि ट्रक के ट्यूब हवा भरा, ट्रक के ट्यूब जो है बहुत मोटा वाला ट्यूब रखे दाई हो तो में ज्यादा हवा भरा रखे, लेकिन बाली के बल कैसन है तो ओकर साइकिल के ट्यूब बरोबर, साइकिल के ट्यूब बरोबर। और मान लो जाए साइकिल के ट्यूब में ऑलरेडी हवा भरा है और ट्रक के ट्यूब में भरे हुए हवा ला अगर फिर से वो साइकिल के ट्यूब में डाला जाए वो तो फूट सकते ना, वो तो फूट जाए वो कब्र ऑलरेडी भरे हुए हैं। तब भगवान के इसके भैया भगवान के बल कैसन है तो अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, लेकिन बाली के बल कैसन है तो वो साइकिल के ट्यूब में भराए हुए हवा के बरोबर, लेकिन भगवान के बल कैसन है तो वो ट्रक के ट्यूब में भराए हुए हवा के बरोबर, और ओकर अंदर सामर्थ्य नहीं रही। ये कारण भगवान ने तौन बोला छुप के मारिस, और जब छुप के मारिस ना तब तुलसीदास जी महाराज लिपिबद्ध कर दी कि राम चरण प्रीति करी बाली किन तनु त्याग, और तुमन माल जिमि कंठते गिरत न जान ही राम। भगवान के चरण में और कर प्रेम हो गए, और ये धीर प्रेम काए और प्रेम करना काबर चाहते। आओ एक छोट उन भजन के बाद आप सबके बीच तात मात सुत भ्रात भगिनी भार्या और नर नारी बाल वृद्ध गोपाल सखा मोहे गाँव की भूमि है प्यारी। मैं दीपक जला रहा हूँ मानस भी सुना रहा हूँ, हे गुरुवर राजेश्वर मन का भाव सुना रहा हूँ। ए मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही एक मंजिल है। तुलसीदास के वाणी पावन कविता कल्याणी, तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी। जन जन की कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी, जन जन की कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी। मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही एक मंजिल है। ये मानस तो ज्ञान का मंदिर है, हम सबकी यही एक मंजिल है।
तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी जन जन की कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी जन जन की कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी मानस तो ज्ञान का मंदिर है हम सबकी यही एक मंजिल है ये मानस तो ज्ञान का मंदिर है हम सबकी यही एक मंजिल है क्या महिमा गाए तुलसी की अद्भुत तेरी रचना है क्या महिमा गाए तुलसी की अद्भुत तेरी रचना है इसमें सात सबूत सत समान बहना है जब जब धरती पर आए सिया राम सुधारत पाए करके हम मानस दर्शन भाव सागर से कर जाए मानस तो ज्ञान का मंदिर है हम सबकी यही मंजिल है ये मानस तो ज्ञान का मंदिर है हम सबकी यही एक मंजिल है जिस जग में हम जन्माए आदि सत महामाया जिस जग में हम जन्माए आदि सत महामाया हे राधा तुझ नमन मेरा तेरा है छाया हे भोज है चंदन इस कोटि कोटि वंदन नदी पर्वत है शिखर सब तीर्थों का जहाँ है संगम मानस तो ज्ञान का मंदिर है हम सबकी यही एक मंजिल है ये मानस तो ज्ञान का मंदिर है हम सबकी यही एक मंजिल है श्री तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी श्री तुलसीदास की वाणी पावन कविता कल्याणी जन जन की कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी जन जन की कष्ट मिटावे ऐसी है राम कहानी मानस तो ज्ञान का मंदिर है हम सबकी यही एक मंजिल है ये मानस तो ज्ञान का मंदिर है हम सबकी यही एक मंजिल है बोलिए राजा रामचंद्र की जय राम चरण दृढ़ प्रीति करी। अब आप शब्द में ध्यान इमें लिखिस कि राम चरण भगवान राम के चरण में कौन प्रीति करिस तो किस की पाली है तो और यही बात ला हनुमान जी महाराज रावण लगी इसलिए कि रावण को मानिस नहीं दाई
भाई रावण तो यही बात लगी इस ना कि राम चरण पंकज पुर धरो लंका अचल राज तुम करो। कतका बढ़िया भाव थी भाई। एक संत है तो एक रावण लगा के कि अरे रावण ते तो भगवान के चरण ला अपन हृदय में धारण कर ले। आओ जब हृदय में धारण कर ले बिना तो वही का तो लंका अचल राज तुम करो। ये लंका ला भी ठंडा मटक के राज करत है। इमे स्टील मोहर लगा ले और ये स्टील मोहर कोई और नहीं, ये राम के चरण ही हरे ये अपन हृदय में ते लगा ले। और जब हृदय में ते मोहर लगा ले बिना तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि लंका अचल राज तुम करो। लेकिन रावण मानिस नहीं है। लेकिन बाली है तुम देखो राम चरण धीर प्रीति कर। भगवान के चरण में ये है तो का करना चाहते, बोले प्रेम करना चाहते। तो कोई बाली पूछे कि बाली अरे अतका भी लेते गरजत रहे और कहा मोड़ तो ही अभिमाना ते अभिमान के साथ वहां गर्जना करत रहे। लेकिन इसन का कारण है कि आज ते भगवान के चरण में अपन प्रेम अनुराग मांगत है। भाई राम चरण धीर प्रीति करी और भी धीर प्रीति चाहिए बोला था, वो भी एकदम संकल्प प्रेम चाहिए कहा था। तो बाली ही तो बहुत बढ़िया बात की इसके देखो भैया अतका भी लेना मैं राम से दूर रहे अतका भी ना मैं ब्रह्म से दूर रहे हो। लेकिन जब मोर जीवन में ब्रह्म ऐस और ब्रह्म आए के बाद मोर जीवन में अब परिवर्तन आ गए। और बाली संकेत करते कि हमार समाज में या हमार देश में या हमार राष्ट्र में या हमार जीवन में अगर राम आए और राम आए के बाद अगर हमारे जीवन में अगर परिवर्तन नहीं आते ना तो फिर कोई मतलब नहीं। बाली की हिस कि जब तक राम नहीं रिश्ना तब तक मोर जीवन में अभिमान रही। लेकिन जब राम आ गए तो मोर जीवन में राम के प्रति अनुराग आ गए। और ये कारण हिस कि राम चरण प्रीति करी। भगवान के चरण में प्रेम करना चाहते या भगवान के चरण में तो कोई पूछिस कि भगवान के चरण में ते प्रेम कावर करना चाहते। तो बाली बहुत बढ़िया बात की इसके देखो दाई हो भगवान राम के चरण में ना 24 दूनी 48 चिन्ह है। यानी दायां पैर में 24 चिन्ह और बायां पैर में 24 चिन्ह और ये दोनों मिलावे ना तो 24 दूनी 48 चिन्ह होते। और जेकर जीवन में ये 48 चिन्ह के अगर एक आध चिन्ह भी आ जाए तो अगर जीवन है तो सार्थक हो सकते। बाली की हिस भगवान के चरण में ना 48 चिन्ह है। और यही कारण बोला कुछ नहीं चाहिए, बोले क्या चाहिए तो बोले राम चरण धीर प्रीति करी। बोला राम के चरण में प्रीति चाहिए। राम के चरण में कांवर के भगवान के चरण में 24 दूनी 48 चिन्ह है। तो 24 दूनी 48 चिन्ह कौन कौन से हैं? तो दायां पैर में भगवान के 24 चिन्ह है दाई तो का पुरुष माल अरु छत्र सूप सिंहासन यम दंड चंवर चक्र अंकुश मुकुट सुरतरु केतु प्रचंड स्वास्तिक चिन्ह अष्टकोण वर सरहल मुशल शेष पटुक पद्म अरु वज्र जो अर्ध दाहिने रेस। ये 24 चिन्ह हो गए। एक बार जोरदार ताली बजाओ। अब 24 चिन्ह और बचे हैं तो वो 24 चिन्ह का है तब के हिस्से भैया हंस चंद्रिका त्रोण धनु बंसी पीन निमेष जम्बू फल राशि कलावर कोण त्रिकोण विशेष मीन त्रिवल्ली व्युषद गोखुर मही कलशेष गदा सरयू सरित बिंदु सुटिलोन भूषित और तालीश्वर चिन्ह जुगल पद ध्यान। और जो नर नारी चिंतन करे भव से होत कल्याण भव से होत कल्याण। ये कारण बाली कहते कि राम चरण प्रीति करे। मैं भगवान के चरण में मोर प्रीति करना चाहता हूँ। कावर कावर के भगवान के चरण में 24 दूनी 48 चिन्ह है। और जेकर जीवन में अगर 24 दूनी 48 चिन्ह अगर आ जाए तो ओकर जीवन है तो सार्थक हो सकता है। लेकिन दूसरी बात देखो राम चरण धीर प्रीति करी। ये भगवान के चरण में या भगवान से कौन से प्रीति करना चाहते तो ये धीर प्रीति करना चाहते। और रामचरितमानस में तो कईयों पात्र है जे भगवान से कई प्रकार के प्रेम करिस्ताई हो कई प्रकार के प्रेम। जैसे हम देखा राजा दशरथ ला तो राजा दशरथ ही तो उन भगवान राम से कौन से प्रेम करीस तो तुलसीदास जी वंदना प्रकरण में कह देस कि बंदौ अवध भुवाल सत्य प्रेम जय राम पद। राजा दशरथ कौन से प्रेम करीस तो कहिस भगवान से कि राजा दशरथ जो है सत्य प्रेम करीस काकर से बोले भगवान राम से। बंदौ अवध भुवाल सत्य प्रेम जय राम पद और पिछड़ो दीन दयाल प्रिय तनु तृण एवं परिहरि। राजा दशरथ जो प्रेम करीस वो प्रेम के नाम है सत्य प्रेम करीस। बोला सत्य प्रेमी कही
राजा जनक भी तो प्रेम करिस, तो वो कौन से प्रेम करिस? तो कहिस की भैया परनौ परिजन सहित बेदेहो और जाहि राम पद कूड़ सने हो। राजा जनक जो भगवान से जो प्रेम करिस ना, वो प्रेम के नाम है कूड़ सने, मतलब रहस्य भरे प्रेम करिस। राजा जनक जो प्रेम करिस वो रहस्य भरे प्रेम करिस। यहाँ तक कि तुलसीदास जी तो कहिस कि भरत भी प्रेम करिस, लेकिन भरत राम से कैसन प्रेम करिस? तो कहिस कि भैया भरत अगम स्नेह भरत रघुवर को और जहां न जाहि जेहि विधि हरिहर को। भरत भैया जो प्रेम करिस वो प्रेम के नाम है अगम स्नेह भरत रघुवर को और जहां न जाहि जेहि विधि हरिहर को। भरत जो प्रेम करिस वो अगम स्नेह। अच्छा माता सीता भी राम से प्रेम करिस, और वो प्रेम का करिस? तो कहिस कि भैया तत्व प्रेम कर मन अरु तोरा और जानत प्रिया एक मन मोरा। माता सीता जो है भगवान से जो प्रेम करिस वो प्रेम के का नाम है? तो तत्व प्रेम कर मन अरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। माता सीता राम से जो प्रेम करिस दाई हो वो प्रेम के नाम है तत्व प्रेम। यहाँ तक कि हनुमान भी प्रेम करिस, और हनुमान के विषय में तो कोई दिस कि निर्भय प्रेम मगन हनुमान। भाई कौन से प्रेम करिस? तो निर्भय प्रेम, मतलब बिना डर वाला प्रेम करिस। और यही कारण अपन छाती लचीर के कोई तो माता सीता राम और लक्ष्मण जी महाराज ला दिखा दी। काबर वो निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। वो कौन से प्रेम करिस? तो पुलिस कहिस के भैया भगवान से वो निर्भय प्रेम करिस। लेकिन एक और पात्र मारीच, और मारीच है तो भगवान से कौन प्रेम करिस? तो कहिस की भैया वो तो अभंग प्रेम करिस। और तुलसीदास जी लिपिबद्ध कर दिस और कहिस कि मारीच जो है वो प्रेम करिस। तो कौन से प्रेम हरे? तो वही तो अभंग प्रेम हरे, जिला प्रेम ला कोई अभंग कर ही नहीं सके। और कहिस तो श्री रामचरित्र मानस में ऐसे बहुत से पात्र है जिन्हें तो विभिन्न प्रकार के भगवान से प्रेम करिस। लेकिन बाली जो प्रेम करत है वो प्रेम काए तो राम चरण प्रीति करी। ये धीर प्रेम करना चाहते हैं। केवट भी प्रेम करिस, लेकिन कौन से प्रेम करिस? सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे और पीसे करुणा एन चीते जानकी लखन तरह। वही तो अटपटा प्रेम करिस, लेकिन बाली जी प्रेम करना चाहते या जो प्रेम होते वो प्रेम के नाम है प्यारे राम चरण दृढ़ प्रीति करी। इकर प्रेम के नाम है दृढ़ प्रीति। और आज हमला वापला भी तो भगवान के प्रति प्रेम करे की आवश्यकता है ना। लेकिन आज दुख की बात है कि आज ये भगवान के प्रति हमार जीवन में अब प्रेम होना चाहिए। आज प्रेम है तो दिखाई नहीं देते। मिलते हैं लोग तो पूछते हैं तेरा परिवार कितना है, मिलते हैं लोग तो पूछते हैं तेरा व्यापार कितना है, अरे मिलते हैं लोग तो पूछते हैं तेरा घर द्वार कितना है, पर कोई ये नहीं पूछता प्यारे कि प्रभु राम के प्रति तेरा प्यार कितना है, प्रभु राम के प्रति तेरा प्यार कितना है। कोई तो पूछे यार कि भगवान के प्रति तेरा प्यार कितना है। लेकिन आज हमला वो प्रेम वो भगवान के प्रति दिखाई नहीं देते। भगवान के प्रति प्रेम कैसे हो? तो कहिस की भैया इसका एक तरफा में मसरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होंगे समा तो काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो मांगो तुम ना मुझको देना कुछ, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखो तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहो तुम ना मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो मशहूर हो जाऊंगा मैं, और मैं अगर तड़पू तो तड़पो। एक भक्त के भाव है, मैं अगर तड़पू तो तड़पो, त्रिग से बिंदु न टपकाना तो, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं, इसका एक तरफा में मसरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होंगे समा तो काफूर हो जाऊंगा मैं। प्रेम ऐसे हो, लेकिन आज ये प्रेम दिखाई नहीं देते। भगवान अभी भी आए पर तैयार है, मिला ही न रघुपति बिन अनुराग, जे बिना अनुराग के भगवान है तो मिलने वाला नहीं है। माता मीरा है तो बीनल बजात रहा है, चुटकी बजात रहा है, और चुटकी बजात रहा है तो कोई कहे कि मीरा अरे ते बजात भले है, लेमे इमे राग है राग।
इनमें राग है और राग से भगवान प्रसन्न होने वाला नहीं है। तो मीरा के इसके भले ये संसार वाला मनबर ये चुटकी बजात हो ना, वो में राग है, लेकिन मोर मन में जो चलत है ना वो में राग नहीं बल्कि भगवान के प्रति अनुराग है। और ये कारण मिलहन रघुपति बिन अनुरागा, ऐसा बड़े बड़े भाव तुलसीदास जी महाराज की। और यही कारण रामचरण दृढ़ प्रीति करी बाली किन तनु त्याग। और बाली जो है भगवान से आज भगवान जिसे लहरा दी। तुलसीदास जी की हिस की एक है बलि, दूसरा है काली और तीसरा ये बाली। और ये तीनों जन से भगवान ने तो हार गए। बलि है तो उनकी हिस की बलि स्वयं कह दी इसकी तू पांच तो अगर हो गए है पूरा नाप दरिश्ता 52 है तो तीसरा पावल में कहा रखा तो बाली बलि कह दी मोर सिर में रख दो भगवान उतना बेर हार गए। कालिया नाग ला जब नीचे गिस ना तो कालिया नाग ला कहिस की अरे ते जहर काबर उगल से यमुना में। तो कालिया नाग कहिस की प्रभु मोर अगर जीवन में मोरा विस्मय जीव बनाते हैं या जलचर बनाते हैं तो मोर शरीर में तो जल जहर है महाराज। तो जहर जेकर अंदर है वो जहर लगती उगल ही ना। और जब ऐसा बात न सुनी तो वहाँ भगवान कृष्ण वहाँ हार गए और बाली यहाँ हार गए। और कहिस की अचल करो तो ही राखो प्राणा बाली कहा सुनो कृपा निधाना। और जब ये बात न सुनिस ना तो भगवान स्वयं हार गए। और हारे के बाद यहाँ तक कि भुला गए और कहाँ भेज दी तो कि इसके राम बाली निज धाम पठावा। येला जो है भगवान ने तो उस तालुक के मुक्ति प्रदान कर दी। तो ये प्रकार से आओ पीली बत्ती के संकेत है। और ये प्रसंग हमारे समाज का संदेश देते अगर भगवान हमारे जीवन में सामने में आते दाई हो तो हमारे जीवन में हमारे व्यवहार परिवर्तन हो जाना चाहिए, हमार खान पान परिवर्तन हो जाना चाहिए, हमार आचरण परिवर्तन हो जाना चाहिए, हमार विचारधारा परिवर्तन हो जाना चाहिए। और बाली संकेत करते कि राम अगर आत हमारे जीवन में तो हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाना चाहिए। और ये परिवर्तन के नाम ही है श्री रामचरितमानस। तो आओ पुनः अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। न पैसा कौड़ी चाहिए न धन डुगानी चाहिए, केवल ताली दे करो बगिया जी बाजा बाजा छोड़ के भाग भी 5,000 कह रहे 5,000 से रुपये कम नहीं होना चाहिए। कहा कि अध्यात्म दुनिया एक अलग है लेकिन जीवन जीना है तो पैसा चाहिए। पैसा भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से घलो कम नहीं है। हॉस्पिटल में कोनो जाबी अगर 1 रुपये कम पड़ जी ना तो लइकन भर्ती लेने वाला नहीं है। बुढ़वा खासत मर जी हुई बाजवट में बैठे बैठे फिर एडमिशन नहीं हो काबर के पैसा ये पैसा दुनिया भूल आ गई। लेकिन आज वो दुनियादारी ल छोड़ के आज राम भक्ति में हम रमे बढ़ जाते कहते हैं लोग जीवन मरण के खेला में प्रभु राम से लगन लगा लो कि जीवन मरण के खेला में प्रभु राम से लगन लगा ले वो जी। और सुखर राम भजन भजी समर संत जन मर बगर जोरदार ताली बजा ले वो जी। एक बार जोरदार ताली बजाओ ले वो जी। अब आदिशक्ति मानस परिवार बक्तेरा रायपुर छत्तीसगढ़ हमारा राजधानी ले चल के हमारे पहुना मन के आगमन सुघर छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में रामचरित मानस ला हम जम्मू जन के बीच में परोसत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर हमारे संत जन मन जो आज एक युवा के रूप में है। और ये युवा जब संत के वेश में जब आते तो बिल्कुल ऐसे लागते कि वास्तव में यही मनता है हमारे ये देश की जिम्मेदारी भैया यही मन तो आए हमारे देश के जवान जिन हमार आज के भट्ट के लइका मन ला जिन ज्ञान देवत है जिन बैराग से सिखावत है जिन प्रभु श्री राम जी से मिलन करावत। एक बार जोरदार ताली हमारे भैया मन पर होना चाहिए।
अब बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करें आप जैसे कलाकार से जन्मन लपा के हम गदगद होवत हैं। ये भुइया पवित्र हो गए, ये धर्म मंच आप पर सजे है, लेकिन ऐसे प्रतीत होता साक्षात प्रभु श्री राम जी के दूत यहाँ अवतरित हो गए। एक बार जोरदार तालियां बजाओ, बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। उमा होना चाहिए। निवेदन है कोंटा कांटिंग बैठे जवान मन से, बुढ़वा मन से घलो निवेदन है, बीड़ी चूहकत नहीं रहना है, इतिहास राम भजन में ध्यान लगाना है। चूदी मुड़ी पाक गए लेकिन ध्यान करती जात समझ नहीं आत, सियान मन नजर नहीं आत। हमार गांव माई मुड़ी सियान मल्ला में गाड़ा गाड़ा न्योता देवत हूं, भला खटिया में सूते कोई दिक्कत नहीं है। अब एकर खटिया में बैठ के देखना है। देखे हमर बगिया मगोंदा के फूल, कौन कौन सुने गीत ना हमार छत्तीसगढ़ी माया पिक्चर की गीत आए। ग्राम पंचायत दुधारा के पंच महोदया जी श्रीमती तोषण साहू, जिन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई है, पुत्री रूप की प्राप्ति हुई है, और पुत्री रत्न वो रत्न है। और कहते भी हैं कि ओस की बूंद सी होती है बेटिया, अजी ओस की बूंद सी होती है बेटिया, बाबुल को चोट लगे तो रोती है बेटिया। ओस की बूंद सी होती है बेटिया, बाबुल को चोट लगे तो रोती है बेटिया। और बेटे तो केवल एक कुल की मान रखते हैं, लेकिन दो दो कुल की मान रखती है यहाँ बेटिया, दो दो कुल की मान रखती है यहाँ बेटिया। तो पुत्री रत्न की प्राप्ति हमारे पति श्री शंकर लाल साहू जी और श्रीमती तोषण साहू जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। यहाँ एक एक नहीं बल्कि दो दो पुत्रियों का जन्म हुआ है, और आप खुशी से प्रभु श्री राम जी के चरणों में वंदन करते हैं, और साथ ही साथ आप 101 रुपए धन की राशि कृष्ण अर्पण करते हैं। पर जो पति ला का कहे हैं परमेश्वर, जैन जीवन भर राम भगवान के पूजा नहीं करी, दुर्गा माता के पूजा नहीं करी, लंबोदर भगवान के पूजा नहीं करी, देवादिदेव महादेव के अगर पूजा नहीं करी, वो अपन पति परमेश्वर के अगर पूजा कर ली तब वो कर जीवन धन्य है गए। कि जैन अपन पति में साक्षात प्रभु श्री राम जी ला देखे, वो है माता सती, जैन यमराज ले वो कर जीव लगलो वापस लाट। तो ये सती सावित्री मन के प्रताप आए। और आज ये पावन धरा धाम ये दुधवारा के भुइया में हमारे सती सावित्री महतारी मन विराजमान है। आवो सती सावित्री माता के हम प्रणाम करत, माता कौशल्या के प्रणाम करत, माता सीता माता जानकी के हम प्रणाम करत, ये रामचरित मानस के गुणगान करत हमारे आंजनेय मानस परिवार के संग जुड़े के एक प्रयास है। हर हर महादेव। आइएगा, मंच पर विराज चुके हैं और मिमिक्री का बिल्कुल समय आएगा। हमारे बड़े भैया उमेश कुमार साहू जी, आपने हमें YouTube के माध्यम से सुना है और देखा है। हम सौभाग्यशाली कि आप हमें देखते हैं और सुनते हैं, और आपको बिल्कुल मिमिक्री सुनाया जाएगा। पहले हमारे संतजन यहाँ पर विराज चुके हैं, इनका बिल्कुल
बंदगी का स्वामी एहसास है तू मेरी बंदगी का स्वामी एहसास है तू बुझ के भी बुझ ना पाई वो प्यास है तू राम तू इबादत मेरी ये राम जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है। बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया जिंदगी मेरी माँ ने उठाया मजा गया मेरी माँ ने उठाया मजा गया कितना बेवस मैं था कितना बेवस मैं था कितना लाचार था मुझ गिरे को उठाया मजा गया बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया जिंदगी दर बदर ठोकरों में पली जिंदगी दर बदर ठोकरों में पली जन्नतों का मजा आया तेरी गली जन्नतों का मजा आया तेरी गली जिंदगी दर बदर ठोकरों में पली जन्नतों का मजा आया तेरी गली जन्नतों का मजा आया तेरी गली भटका मैं दर बदर भटका मैं दर बदर आया तेरे दर मुझ गिरे को उठाया मजा गया बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया
सबकी झोली मैया से रोवाली भर दो सबकी झोली मैया से रोवाली तू ही देने वाली तू ही लेने वाली भर दो सबकी झोली मैया से रोवाली भर दो सबकी झोली मैया से रोवाली बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया पानी निसा करे सा पानी निसा करे सा सगमा दबमा सगमा दबमा पप करे मम करे सगमा सा निसा सारे रे गम करे रे सनिसा सारे रे गम करे रे सनिसा निसा सा सारे निसा सारे निसा रे रे सारे निसा रे सारे का रे गम करे सारे पानी गम करे गम पानी सा दूर से आया मैं दर पे तेरे तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया बड़ी दूर से आया मैं दर पे तेरे तेरा दर्शन मिला तो मजा आ गया 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 सियावल राम चंद्र की जय वरना अर्थिष्टंगा रष्टाना चन्नस्तामपि मंगलानां चकृता वन्दे वाणी विनायको अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् पुर रखवारे देख बहु कपि मन के न विचार अति लघु रूप धरो निश्चय नगर करऊ पैसा अति लघु रूप धरो निश्चय नगर करो पैसा
लखन सिया रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की ग्राम के समस्त देवी देवताओं की सदगुरु भगवान की संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के माइक कैसे करते हैं? हेलो हेलो संत स्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर नमन। साथ साथ भागीरथ की तरफ मानस गंगा को अपने इस पुण्य धरा धाम पावन ग्राम दुधवारा ग्राम में लाने वाले समस्त आयोजक समिति, आदरणीय उद्घोषक महोदय, राम कथा सुनने के लिए सधर्म मंच के समीप बैठे सभी माताएं, दशरथ तुल्य पिता, राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे भाइयों और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सभी के श्री चरण में, आप सभी के चरण कमल में श्री आंजनेय मानस परिवार बाग बहरा जिला महासुमन की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन, परम हर्ष की विषय के अति आनंद की बात के, बहुत बहुत खुशी की माकूल के, ईश्वर की असीम कृपा, भगवान की विशेष कृपा और साथ में समस्त ग्रामवासी के आस्था और विश्वास के बदौलत विगत कई वर्षों की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी आपके पुण्य धराधाम पावन ग्राम दुधवारा में रामचरित मानस कथा रूपी की बरसात हो रही है भाई। और इस कथा रूपी बरसात की वास्तविक आनंद लेने के लिए, अलग लाभ प्राप्त करने के लिए आप सब बड़े ही तन्मयता के साथ में 2-3 दिन के लिए अपने व्यक्तिगत काम को विराम दे करके, बंद करके, धर्म मंच के नीचे बैठकर एकाग्रचित हो करके, ध्यानस्थ हो करके आप सब राम कथा सुन रहे हैं। इसके लिए पुनः आप सबके श्री चरण में एक बार और मैं प्रणाम करता हूँ। आइए संतजन, जिस विषय वस्तु पर हमें चर्चा करना कि जिस कथा को आपके बीच में रखना है, आयोजक समिति और संचालक मंच से आदेश हुआ कि रामचरित मानस का पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 3, लेकिन आप सबके माध्यम से मिले हुए विषय वस्तु के साथ में, कथा के साथ में आप सभी आत्मीय जनों को जोड़ने के पूर्व या कुछ कहने के पूर्व या कुछ बताने के पूर्व एक छोटी सी निवेदन और निवेदित करूं आप सबके श्री चरण में। वो निवेदन ये कि मेरे अंदर ऐसा कोई खास विद्वता या मुझ में ऐसी कोई विशेष योग्यता तो नहीं है भाई, जो आपके माध्यम से मिले हुए विषय वस्तु के साथ में मैं आप सबको जोड़ सकूं या कुछ बता सकूं या कुछ कह सकूं। फिर भी आप सबने बड़े ही सम्मान सहित हमें इस ज्ञान मंच में, हमें इस धर्म मंच में आसनित किए गए, आसन दिए गए, तो जहां तक मेरी तरफ से एक छोटी मोटी प्रयास रहेगी, कोशिश होगा कि मिले हुए समय का सदुपयोग करते हुए आप सबको सिर्फ और सिर्फ रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 3 से जोड़ सकूं। आइए आप सबका ध्यान चाहते हैं बाबा तुलसीदास जी की लेखनी। पुर रखवार देख बहू कभी मन के न विचार, अति लघु रूप धरो निश्चय हो, नगर करहु पगिसार। दाई हो, महतारी हो, भाई हो, हनुमान जी महाराज सीता जी ला खोजे बर भारत से लंका पहुंच गए हैं।
और भारत और लंका के बीच में एक ठन अड़चन रही से। वैसे अड़चन तो बहुत सारा है, लेकिन जैसे हनुमान जी महाराज भारत से लंका जाए बर जब तैयार हुए तो सबसे बड़ी अड़चन रही से समुद्र। सागर ला पार करे के बाद, समुद्र ला नहाके के बाद में हनुमान जी महाराज लंका में पहुंच गए। और लंका में पहुंचे के बाद में जब दरबार में लंका के राजमहल में जब प्रवेश करत है, लंका के एरिया में जब प्रवेश करत हैं, तो एरिया में प्रवेश करे के पहले हनुमान जी महाराज विचार करें, पुर रखवारे देख बहु कभी मन किन्न विचार। विचार ये कारण करें कि देखो राजमहल के एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बड़े नियम थे। रात के जहाँ तक राजा के जहाँ तक एरिया के जहाँ तक परकोटा के वहाँ तक के सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबो जगह चौकीदार सेना लगा दिए जाते, ताकि कोई अन्य राज्य के दूसरा राज्य के कोई आदमी या कोई सैनिक आक्रमण ना कर सके। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करे के पहले जब देखें तो लंका के चारों तरफ सुरक्षा गार्ड के रूप में चारों तरफ सुरक्षा लगे। लगभग एक सप्ताह तक हनुमान जी महाराज खाली बाहर में खड़े होके लंका के निरीक्षण करे। पुर रखवारे देख बहु, एको कनी रखवार नहीं रहीन है, एको कनी सुरक्षा गार्ड नहीं रहीन है, कई जन सुरक्षा गार्ड। पुर रखवारे देख बहु कपि मन किन्न विचार। हनुमान जी महाराज लंका में खुसरे के पहले, लंका में प्रवेश करे के पहले मन से विचार करें। ओकर पश्चात मन से विचार करे के बाद अपन आपला छोटे बना लेन। हनुमान जी महाराज अपन आपला लघु बना लेन, छोटे बना लेन, और छोटे बनाए के बाद नगर में प्रवेश करें। अतका का शाब्दिक अर्थ है, अतकाला बाबा तुलसीदास जी सुंदरकांड दोहा क्रमांक 3 में जेन दोहाला आप मोर कर ले सुनबो करके मोला बोलेल कहा था, वो दोहा के सरल सरल अर्थ जे नीचे में लिखा गए बोला ज्यों कहते हैं आपके बीच में रखें। अब आओ कोशिश करथन, प्रयास करथन कि सुंदरकांड दोहा क्रमांक 3 ला लिख के बाबा तुलसीदास जी दुधवारा वाला मल्ला और बागबहरा वाला मल्ला का संदेश देना चाहते, या ये दोहा से हमारा आपके लिए कुछ फायदा के चीज मिल जाए, कुछ जरूरत के चीज मिल जाए, तो जब तक बैठे रहो खोजे के प्रयास करबो। अगर मान लो कोई फायदा के चीज मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आओ दुनिया के हर आदमी अभी 2 ठन बीमारी में चिंतित रहते दाई हो। दुनिया के हर आदमी, तुम्हार गांव दुधवारा के बात नहीं करो, ना हमारे बागबहरा के बात नहीं करो, हर जन आदमी कहीं ना कहीं 2 ठन बीमारी से परेशान कन। बोले कौन कौन सा बीमारी? एक शारीरिक रोग और दूसरा मानसिक रोग। शारीरिक रोग मतलब समझतो का शरीर में होने वाला बीमारी, और मानसिक रोग मतलब एक स्क्रू ढीला हो जाना, मन स्थिति खराब हो जाना। दुनिया के हर आदमी भैया 2 ठन बीमारी से हम आप परेशान हैं। जिस शरीर के बीमारी से परेशान नहीं है वो कहीं ना कहीं मानसिक रोग से परेशान है, और जो मानसिक रोग से परेशान नहीं है वो कहीं ना कहीं शरीर के बीमारी से परेशान है। अच्छा, जिन डॉक्टर शरीर के इलाज करते महतारी हो वो मानसिक रोग के इलाज नहीं कर सके, और जो मानसिक रोग के इलाज करते वो डॉक्टर शरीर के इलाज नहीं करे। कर विभाग अलग अलग है, महकमा अलग अलग है, डिपार्ट अलग अलग है। आपको शरीर की इलाज करना है तो अलग डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और मानसिक रोग का इलाज करना है तो आपको अलग डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दोनों की इलाज एक साथ नहीं हो सकता। दुधवारा वाला मन परेशान हो गया वही जवई में, सब जन मिल के बाबा तुलसीदास जी करेंगे। इन बाबा तुलसीदास शरीर के बीमारी के इलाज करना है, तालाक डॉक्टर कर जा लगते।
मानसिक रोग के इलाज करना है तो अलग डॉक्टर कर जा अलग थे। हमार मन के दवाई जवई में गेजरा फूट जात है। एक आठ ठन ऐसे व्यवस्था नहीं है का, ऐसे जुगाड़ नहीं है का जे डॉक्टर कर जाए के बाद दोनों बीमारी की इलाज हो जाए। बाबा तुलसीदास जी की इस दुधवारा वाला हो दुनिया में ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है। वो शरीर के इलाज करना है तो अलग डॉक्टर कर जाए चल लागी, और मानसिक रोग के इलाज करना है तो अलग डॉक्टर कर जाए चल लागी। लेकिन ये दुधवारा वाला मन के आस्था और विश्वास के संभव तो नहीं है, लेकिन ये दुधवारा वाला मन के आस्था और विश्वास के बदौलत 3 दिन भर आपातकाल में अचानक भयानक कैंप लगाए गए हैं, शिविर लगे गए, मेडिकल खुले गए। कहा तो कहाँ खुले? जोर से बताओ। खाली एक के जन हमारे बेटी पे सवाद लगा तुमन कहीं मकुर वाकुर खा दो। कहाँ खुले 3 दिन पर मेडिकल? तो वो बोले पर जियान पर है। आपातकाल में अचानक भयानक 3 दिन भर मेडिकल। अच्छा जे मेडिकल खुले तुम्हारे गांव ते मेडिकल के नाम जान तो महू नहीं जानो। आओ बाबा तुलसीदास लपुस्थन बाबा तुलसीदास जी अचानक भयानक कैंप के रूप में, शिविर के रूप में जे दुधवारा मेडिकल खोले असो मेडिकल के का नाम है बाबा तुलसीदास जी की मुदमंगलमय संत समाज। मुदमंगलमय संत समागो, मुदमंगलमय संत समाजो, मुदमंगलमय संत समागो, मुदमंगलमय संत समाजो, मुदमंगलमय संत समागो, मुदमंगलमय संत समाजो, मुदमंगलमय संत समागो। राधे जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। 3 दिन में आपके गांव में मेडिकल खुले हुए हैं। जे मेडिकल में शरीर के घलुक इलाज होते और मानसिक रोग के घलुक इलाज होते। अब जब मेडिकल खुले हुई तो डॉक्टर भी हुई। बोले हावे और डॉक्टर लगाए कथे, बोले संत रूपी डॉक्टर। अब जब डॉक्टर भी तो दवाई भी बांटत हुई। बोले हाँ दवाई भी के, और दवाई के नाम राम कथा रूपी दवाई। जत्का जन बैठे आप सबसे दोनों हाथ जोड़ के निवेदन, सत्संग रूपी मेडिकल में जाके, सत्संग रूपी मेडिकल में जाके संत रूपी डॉक्टर से चेकअप करवा के, सत्संग रूपी मेडिकल में जाके संत रूपी डॉक्टर से चेकअप करवा के, अगर ईमानदारी के साथ छाती ठोक के कहूंगा, अगर ईमानदारी के साथ राम कथा रूपी दवाई को अगर लिया जाए तो आप शरीर के बीमारी से भी छुटकारा मिलेगी और मानसिक रोग से भी छुटकारा मिलेगी। ये बिल्कुल परफेक्ट है। तालीज बजाल कुछ नहीं हो भाव, दवाई खाए पहली परहेज करे लाग थे, और परहेज नहीं करबे दवाई का असर नहीं होए। जाना तो भगवान ना करे दुधहरा वाला मतलब एक आध जन लाइसन बीमारी हो रहा है। मान लो काकरो शुगर बढ़ गए और जेकर शुगर बढ़ गए ते जाके डॉक्टर साहब मोर शुगर बढ़ गए। डॉक्टर कही बाबू ये गोली ले जाओ 1 महीना खाबे, लेकिन मीठा चीज से परहेज करबे, चाह वाह मत पीबे, मिठाई विठाई मत खाबे। अब ते डॉक्टर के गोली घलू खा था और 3 टाइम ले चाशनी वाला चाय पिया था तो ऐंठ के नहीं मारबे। एक निवेदन करो, दवाई खाए के पहली सावधानी अति आवश्यक है दाई, परहेज अति आवश्यक है। और परहेज जब तक नहीं कर हो तो दवाई का असर नहीं होए। उसने राम कथा रूपी दवाई लगर खाना के
तो परहेज करे लगी और परहेज खाए बोले थोड़े मग सब कहूं बुझाई और 3 ठन शर्त है वैसे कोई च पालन नहीं करत हो तू मन हाँ और मन सब जन पालन करत है प्रणाम करत हो भी हमें तुम्हें मैं लोगन मन होते चुसने मैं सबसे ज्यादा टेंशन रहता दिखने मन से टेंशन रखता तूरज गांव के मंच ने ओ दे वो तिल देख के गोठिया हैं जोर से गोठिया ना ठीक है चलत मीटिंग हाँ भले भले काके एकर पहले में का बोले हो ईमानदारी के साथ बता तो मैं का बोले उद्बोधन जब देव ना तो मुश्किल से 2 जन सुने हो तो बने हाँ बोलो ना गलती करे होगा छाती जरे के लिए गोठिया थे और जर जाए मोला कोई मतलब नहीं मत बोला हुआ नहीं वाला साल समझा तो ना मियाँ की बाकी व्याख्या कर कत का प्रेम से आयो कहाँ जाता सुनोने रामायण सुने जातन जनो मन पहाड़ फोड़े जातन कत का राम ईमानदारी के साथ रामायण सुनो तो देख गए कोई भी काम के प्रति ईमानदारी होना अति आवश्यक है खाना बनाते हो तो ध्यान खाना में ही रहना चाहिए और ध्यान खाना बनाते तक अगर हटिस तो खाना बिगड़ जाते पढ़ाई अगर करना है तो पढ़ाई तक ध्यान पढ़ाई में रहना चाहिए कथा सुनत हो तो ध्यान कथा में ही रहना चाहिए नहीं ही मन लजी अभी भी अब बोल दे तो सबके चेहरा मोट डार है लेकिन तब ले कई जन ऐसे मुड़ी टेरगा कर देवो करके ऐसे आंखिल करते हैं देखो दाई हो ये आयोजन आपके लिए कथा रूपी दवाई ला अगर आप स्वीकार कर हो तो आपके काम के फोकट में नहीं आए में धोखा मत रहो वो गलत काम नहीं करे किरण छत्रे पैसा दी क्या वो पैसा दी अभी 1 घंटा कोई तुम सुनो तब हो ठीक ना सुनो तब हो ठीक मोट ठेका पूरी गिना के पल्ला लेकिन मैं कहता हूं ज्यादा भले मत सुनो लेकिन जितना खर्च कर रहे हो बागबारा वाले के पीछे उतना ही तो सुन लो ध्यान इसलिए निवेदन करो और जिसका ध्यान जिसको इधर उधर देखना आ गए या जिसको बातें करना पीछे में जाके बैठ जाए और आराम से बातें करते रहे अपने को कोई तकलीफ नहीं लेकिन जब तक मैं बैठे हूं चीटिंग करन नहीं दो आओ सीता जी ला खोजे बर हनुमान जी महाराज लंका पहुंच गए अब हनुमान जी महाराज थोड़े सीता ला खो जाते महतारी हो हमन सब जन माता सीता ला खो जाता दुनिया के हर आदमी माता सीता ला खो जाते काबर माता सीता के स्वरूप अलग अलग कौन हो माता सीता ला भक्ति के रूप में पाना चाहते कौन हो शक्ति के रूप में पाना चाहते कौन हो शांति के रूप में पाना चाहते कौन हो लक्ष्मी अर्थात रुपया पैसा धन दौलत के रूप में पाना चाहते सब जन माता सीता ला खो जाते हैं अच्छा जब माता सीता ला खोजेल गिस तो के जन गेल कई जन बेंद्रा मन गेरी ने माता सीता जी ला जब खोजेल गिन तो कई जन बेंद्रा मन गेरी ने लेकिन सब बेंद्रा मन ला पता चली संपाति नाम के एक जन पक्षी बते इसका मैं देखूं तुम नागी गिद्ध की दृष्टि अपार पूर्ण भय उन्नत करते वो कछुक सगाय तुम्हार संपाति नाम के एक गिद्धराज पक्षी बतेस कि जेला तुमन खोजा तो भी आओ तेला में ही कर ले बैठे बैठे देखा तो लेकिन का करो मोर जांगर जर गए मैं कोई सहायता नहीं करो कोई सहायता नहीं कर सको कोई हेल्प नहीं कर सको ता माता सीता कहाँ है वो संपाति बताते माता सीता कहाँ है बाबा तुलसीदास जी कहते जो ना गए समुद्र के ओ पार लंकापति रावण अशोक वाटिका में रखे और जब का जन जे बानर सेना मन खोजेल गे रिन तेला बताते जो ना गए
सतजो जन सागर जो नागये सत जो जन सागर जो ना गई सत जो जन सागर जो ना गई सत जो सागर जो ना गई सत जो जन सागर 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 जो ना गई सत क्या बात है जो ना गई सत जो जन सागर जो ना गई सत जो जन सागर जो ना गई सत जो जन सागर। हनुमान जी महाराज की जे माता सीता ला तुमन खोजा तो तेला में ही कर ले बैठे बैठे देखा तो, लेकिन माता सीता तक वही पहुंची जे समुद्र ला नहा के जो ना गई और समुद्र नहा के बिना भगवान के काम पूरा नहीं कर सको। करहु सो काज राम मतिया गर एक तरफ झांकी निकलेगा, एक तरफ झांकी झांकी निकले। ये प्लाट के पूरा सबके नजर वही तरफ जाते था कथों। एक काम करो भैया, आयोजक समिति ने तो पर्दा लगाओ, नजर बदले तो नजारे। मैं कहूँ ना मोड़ से ड्रिंक नहीं कर सको वो, या तो पाछू में जाओ ना भाई। नजर बदले तो नजारे बदल गए और किस्ती नहीं मोह मोड़ा तो ये सब जन ला पा परत तू मला पा परत तू मला तो आगू बैठना रही भैया मला कहाँ आगू बैठा रहे जी मन आगू में बैठे के लायक नहीं है। या तो ये बीच में ऐसे ये यूट्यूब पर भैया जो बैठे ना ते कर ऐसे खड़ दो, जो बोलने वाला होगा कभी आपकी तरफ दिखाई नहीं देगा, वो इकरे तरफ देखे भले धूरी हम बैठे लेकिन ईमानदारी नहीं बात भी है। तुम्हारे गोर छुप वहां पर दादा हो खबर में जब से बोलना चालू करें सब अभी मन ईट डाल ये प्लाट पूरा ईट डाल देखते आलू लाने थे यार थारी धरे यार वही पुरखा तरी। अरे स्वाभाविक बात इतने बोलने के बाद भी आप लोग का मोर घर के कथा मोर घर के व्यथा सुनात हो का कि मोर घर के कहानी सुनात हो ऐसे सुनात हो तो बोलो सुनात हो तो भगवान की कथा है का वही सुने पर हम बुलाए का तो सुनो ना। समझ में नहीं आया। मैं कहूँ ना ये सिस्टम चालू हो गया। संपाति किस कि जो सागर को पार करके जाएगा वो सीता तक पहुंचे। सब जन माता सीता ल पाए बर गे रहे लेकिन समुद्र तक गिन आई। अब ये सबके जीवन में आते सबके जीवन में आते। जब भक्ति के पथ में जब हम रहेंगे वो ना अच्छाई के मार्ग में जब रहेंगे वो ना और भक्ति माता सीता ला जब पाए पूरा दुधारक बन गए हैं लोग लइका डोकरा डोकरी छोकरा छोकरी सब गए हैं लेकिन कोई एक जन मात्र सीता तक पहुंचे। और सीता तक पहुंचने वाला कौन
बाबा तुलसीदास जी की इस जामवंत के वचन सुनाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई तब लगे मोहि पर के दूं भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीता ही देखी होई काज मोहि हर्ष विषय की यह कही नाई सबन कहु माता चले घर सिर धरे रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कहु कूद चढ़े ता ऊपर बार बार रघुवीर समारी तरके पवन दनय बल भारी जही गिरि चरण दई हनुमंता चले सोगा पताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति करबाना ताज भाति चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बितारी तय मैना को होई श्रमहारी हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्न प्रणाम राम काज किन्नय बने मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी महाराज बस पहुंचे। अच्छा कई जन रामायण के कथा गलुक जी आन पर एक असलात थे मोला तुम्हार गांव कल नहीं कहा था हो तुम्हारा बढ़िया एक जन आदमी मोला प्रश्न करिसगा अक्सर देखे हो मोला कही गुरुजी हनुमान जी जब भी देखबे तब भी पहाड़ ला बोहे चिरथे ओला गरु नहीं लागे जी। अक्सर हनुमान जी फोटो देखतो नहीं ऐसे वाला ज्यादा रहते ऐसे वाला ज्यादा रहते नहीं। हाँ नहीं कुछ गोठिया करो ना हाँ तो उसने क्या करो ना ऐसे वाला ज्यादा ऐसे वाला बहुत कम रहते फोटो है ये पहाड़ धरे वाला ज्यादा रहते कि नहीं। तो वही देख के मोला प्रश्न करीस बोले गुरुजी हनुमान जी फोटो जब भी देखबे तब भी पहाड़ ला बोहे चिरथे बोला गरु नहीं लागे जी जन्म ने मोला बताए है हनुमान जी है कैसे। मैं कहते कैसे पूछता से यार मोला नहीं तुम्हारा रामायण पढ़ैया हो करके पूछा तो मैं कहे हो फोटो देख के तुम्हारा कैसे लागते गरु लागत हो हनुमान जी फोटो एकदम बिंदा एकदम हासा थे बोला एको का नहीं फर्क नहीं पड़ा थे। मान लो गरु लागती था एकदम बिंदास थोड़े रहती कैसे रहती वोट डाल देखत। अरे भैया तुम सब जन रामायण सुना तो सबो जन तुम्हार मन के मूड में 20-20 किलो के लोहा बाट ऐसे राख दे और रामायण सुनो कही रामायण सुने सकू हंसा था सर हंसू जरूर लेकिन तुम्हार हंसा ही कैसे रही मोट डाला देख। मैं कह अरे यार हनुमान जी के फोटो देख के तो थोड़ा भी आवाज नहीं होते बोले आपने तेज समारोह आपे तीनों लोग हाँकते कापे भूत पिचास निकट एक से एक दिमाग चाटने वाला ईमान से देखो प्रश्न करने वाला हम ना दो तरीका होते कैसे बेटा एक जन प्रश्न करते का कुछ जानकारी ले बार जिज्ञासा से है ना। एक बार ताली बजनी चाहिए हमारी बिटिया रानी के लिए काबर ये बिटिया 4 साल से कार्यशाला लगते हैं हमारे बागबारा में कार्यशाला प्रशिक्षण शिविर जिला हमन कथन और 4 साल में 6 से 7 विभाग आप मतलब मालूम हो में गायन इंडियन क्लासिकल और लोकगीत दोनों शिक्षा प्रशिक्षण दिए जाते। दूसरी बात जिन में बूतल में करत हो मैं काबूता करत हूँ मैं काबूता करत हूँ कथा कहा तो ना तो एक ट्रेनिंग दिए जाते और ये तबला ढोलक के और संयोग से तबला और ढोलक के जो गुरुजी है मास्टर लक्ष्मण साहू जी जो खैरागढ़ से यूनिवर्सिटी से एमए करके निकल चुके हैं इनके अंदर 150 स्टूडेंट है और आर्गन घलुक सिखाए जाते हैं आर्गन घलुक सिखाए जाते हैं और संयोग से जब का धुरंधर गुरुजी मन मोर कर गए तत् में महागुरु बन के पागल हो जाए रहे कर पीछे और आर्गन के जो ट्रेनिंग देते हैं आर्गन जो सिखाते हैं हमारे बीच में है मनोज यादव जी एक परिचय बताओ एक ठन गाना सुने हो हाँ का गाना हाँ मोर बरले देना राजा होकर बात तो सब गाड़ा रही मला मालूम भले रामायण के चौपाई याद नहीं होई उसने है ना गाना आधल गाय करो तब बहुत जान होगी मन जानती मोर बरले देना राजा काहे के नत नहीं वो गीत में जो आर्गन के मेजुक जो बजाए गए जो मेजुक अरेंजर किए गए वो हमारे मनोज यादव जी गए इतने बढ़िया कलाकार और पेट भी सिखाए जाते और पेट के मास्टरपीस हमारे बीच में बैठे टोपी वाले मास्टर भैया संतो बरिका जी तो सभी कलाकार तो व्याख्या के प्रशिक्षण जब होते तो हमारे विभाग के व्याख्या विभाग के एक अच्छा स्टूडेंट के रूप में आपके गांव की बेटा राम ने बोला हाथ में माधुरी साहू
एक बार जोरदार ताली बजनी थी। ओकरे कारण आत्मीयता गुरु और शिष्य के परंपरा के और कतका अच्छा प्रशिक्षण होते। हमन बताबो तो अधूरा लगे। आपके गांव के बेटी एक हफ्ता तक हमारे बीच में रहे और एक हफ्ता के बाद में अब ये चीज नहीं के और एरिया के। तो निवेदन आप सबसे ये करो कि कोई भी चीज में प्रश्न ऐसे करना है कि जिज्ञासा से। एक जन प्रश्न करते जिज्ञासा से, अब एक जन वो थहेज पर करते ईमान से बता तो रहा तो कत का जानते और उसने प्रश्न करैया पर मोड़ेरी स्तरों में चढ़ जाते। प्रकाशपुर में रामायण चलत रही से, प्रकाशपुर में रामायण जब चलत रही तो एक जन उठ के मोला प्रश्न करे, हाँ गुरुजी तुम्हारे जैसे आदमी मन कथे व्याख्याकार मन कुंभकर्ण बड़े जान रही की के कत का बढ़ रही जी। मैं जनों मन में देखे हूँ कैसे ही पूछा था। मैं कहते कैसे मोला पूछ ना ये रामायण पढ़ाइया हो तो कुछ तो बताओ। तो मैं कहे भाई कौन जगह लिखा ही नहीं है कुंभकर्ण 10 फीट रहीस की 15 फीट की अतका फीट, तो कुछ तो बता। मैं कहूँ कुछ बता के तो मैं कुछ ला बता देता हूँ। कुंभकर्ण के एक डहर के मेछक लंबाई, मतलब मेछक लंबाई ले कारण बताएं कि मेछक लंबाई के हिसाब से थे शरीर के लंबाई गणना कर ले। कुंभकर्ण के एक डहर के मेछक लंबाई 1 जोजन, 1 जोजन कतकल के थे 4 कोस के 1 जोजन और 4 किलोमीटर के 1 कोस। मतलब सीधा सीधा कुंभकर्ण अगर तुम्हारे गांव दुधवारा में खड़े गए तो एक डहर के मेछा 16 किलोमीटर का, मतलब 16 दूरी 32 किलोमीटर लंबा होकर मेछा। मेछा का लंबाई ले कारण बताएं कि जब मेछा का लंबा हो सकते तो का हिसाब से शरीर ला बना ले। तो अक्का में संतुष्ट हो जाना चाहिए ना आदमी ला। तो पूछैया कहा कहते गुरुजी कुंभकर्ण के मेछा जब 16 दूनी 32 किलोमीटर का लंबा रही तो करनाक के पोंडा का अतका बर इसमें क्या ईटा भट्टा चिमनी का सरीस बेटा। कोई बात हनुमान जी महाराज जाते, हनुमान जी महाराज की, लेकिन एक निवेदन करूं आप सबसे, पुर रखवारे देख बबू कपि मन कन्न विचार, अति लघु रूप धरो निश्चय नगर करहु पगिसार। लगभग 1 सप्ताह तक हनुमान जी महाराज निरीक्षण करे कि जी हाँ वो जात है, ओकर गतिविधि कहा है। और स्वाभाविक बात है माता सीता जी ला पता लगाए जाते 1 हफ्ता तक लंका के चारों तरफ परकोटा में रखवार ही रखवार नजर आ गए, पूरा रखवार देखे बहू। अब ओकर बाद में बाबा तुलसीदास जी लिखिस कि कपि मन के न विचार, मन से विचार करे। वैसे रामचरितमानस में एक निवेदन करो, सुंदर कांड के साथ साथ विचार के कांड भी कथे ना, विचार के कांड भी कथे। काबर मतलब सुंदर कांड एक ऐसे कांड है कि कोई भी काम अगर करना है तो वो काम के प्रति विचार ले, सोच ले, समझ ले, और हो सके तो 2-4 जन से सलाह ले ले कि मैं ये बूता ला करने वाला हूँ, ये काम ला करने वाला हूँ, मोला कोई सही सलाह दो करके। तो हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश करने लगे तो विचार करने लगे। अब विचार का करिस बोले कपि मन किन्ने विचार। रामचरितमानस में सुंदरकांड में बहुत जगह विचार शब्द आ गए, बहुत जगह विचार शब्द आ गए। बाबा तुलसीदास जी कथे पूरे रखवारे देख बहु कपि मन किन्न विचार, और ब्रह्मास्त्र तई साधा कपि मन किन्न विचार, और कपि कर हृदय विचार दिन मुद्रिका डारितम। 3-4 जगह विचार आ गए। 2 ठन विचार ले लेके चर्चा करथन। हनुमान जी महाराज जब लंका में खुश रहते, ध्यान चाहूं, हंसी मजाक तो होते रही। हनुमान जी महाराज जब लंका में खुश रहते तो का से विचार करत है? मन से। हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश करत है तो मन से विचार करत है, लेकिन कपि कर हृदय विचार जब हुई हनुमान जी महाराज तरु पल्लव में हरहा लुकाई करो विचार करो का भाई वहु कर विचार। लेकिन हनुमान जी महाराज जैसे माता सीता के समीप में मुद्रिका ला फेंकिस, छल्ला जब फेंकिस, तो बाबा तुलसीदास जी की का के विचार करते, कभी कर हृदय
विचारी दिन मुद्रिका डारी तब। दूधवारक मन पूछे हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज बोले जब लंका में प्रवेश करना है तो मन से विचार करे, लेकिन माता सीता कर जब मुद्रिका रखना रही से तो हृदय से विचार करत हस। अरे वहू कर मन से विचार कर रहे या यही कर हृदय से विचार कर रहे, ये प्रश्न खड़ा होइस। आओ एक ठन भजन कर लेथन, ओकर बाद फिर यही दोहा में बहुत ऐसा ऐसा चीज हमारा आपके जरूरत के चीज, फायदा के चीज निकल के सामने आगी, जिला आप सबके बीच में रखबो। ओकर से पहले एक सुंदर से भजन, प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। ईश्वर सत्य है, सत्य ही वो है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो दो जागर है। सभी तेरे हैं यहाँ, कोई ना पराया है। रुके हुए हाथ से पहचान लूंगा, वो मर ही गए होते हम तो जमी पे, वो मर ही गए होते हम तो जमी पे। तुझे तेरी याद से पहचान लूंगा, सच्ची दरबार बड़ा है, आसाने के द्वार बड़ा है। सच्ची दरबार बड़ा है, आसाने के द्वार बड़ा है। सच्ची दरबार बड़ा है, आसाने के द्वार बड़ा है। सच्ची दरबार खड़ा पूर्व रखवारे देख बहु कभी मन करने विचार। हमारे कर प्रश्न उठिस कि हनुमान जी महाराज जब लंका में घुस रहे थे, लंका में प्रवेश कर रहे थे तो मन से विचार कर। एक निवेदन करूं आप सबसे, मन से विचार करना और हृदय से विचार करना ये दोनों अलग अलग बात। जब अल्पकालिक विचार करना रहे काबर कोई भी चीज ला मन से हारे हार गए मन के जीते जी। मन अतका चंचल है कि अभी अभी का सोचा था 2 मिनट बाद का सोच बे। मतलब तुरंत अगर डिसीजन लेना है या अल्पकालिक तुरंत फैसला लेना है तो आदमी मन में सोचते कि नहीं ये काम मैं ऐसे करूं। तो हनुमान जी महाराज सोचिस कि पूरे रखवारे देखे बहु कपि मन। हनुमान जी महाराज लंका में खुसरे पैसे मन से विचार करे कि मतलब यही करे कि
मन ही ज्यादा विचलित होते और मन ही रोग से ग्रसित होते। छेटन विकार जैसे काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर ये अक्सर मन ही व्याप्त थे। भाई हम पेपर पढ़ा था ना, अचानक भयानक व्हाट्सएप में कोई ऐसे खबर आ गए कि नगरी और धमतरी के बीच में एक कार पलटी हो गया। व्हाट्सएप में पढ़ा था नगरी और की बेर चाय पिया सकते हैं, कौन हो भी है, भूमन भी हो सकता, भूमन चाय पिया था, नगरी और धमतरी के बीच एक कार पलटी हो गया। कार में 5 लोग सवार थे, ड्राइवर छोड़ के बाकी सब मर गए। चाय पीते छस बोले फर्क पड़ीस का भाई 5 जन मर के नगरी करा। व्हाट्सएप में देखा था ते चाय पीते छस। बिहान दिन एक टन बस पलटी हो गई, 20 जन बैठे रही, 10 जन खत्म हो गए, 10 जन हॉस्पिटल में है। उसकी बेर भात खावा था, साग दे ना वो, 20 जन खत्म हो गए तो साग मांगा था। अब सोच के देखो वही 20 जन में एक आध जन तो 1.5 सारा निकल गया था, भात खावे कैसे दाई। तो दुखी कौन हो, इस आदमी दुख नहीं हो, बोले मन दुखी होते। तो कोई भी जगह अगर जाना है अल्पकालिक तुरंत अगर फाइनल करना है तो मन से विचार करने लगे। अच्छा दूसरी बात, लंका का है अन्यथा मतलब फिलहाल भट्टी है लंका भट्टी है। कैसे भट्टी है, बोले कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर याता न गए घना चौहट्ट भट्ट सुभट्ट विधि चारू पूर्व बहु विधि बना गजबाजी खच्चर निगर पदचर रथ बरूत निको गने बहुरूप निश्चर जूत अति बल सैन वर्णन नहीं बने बन बाग उपवन बाग बाटिका सर कूप बाप सोही नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन। वो कौरू नगर है, वो कौरू नगर सब जगह जाबे बेटा, कौरू नगर मत जाबे रे, वहां मैच लोगन मर रहे कहते पुरुष मन सुन रहा और धोखा से कहा जन पुरुष कहीं चल दी स्नात माछी बना कर रख लेते कहते। अभी कौरू नगर, अब ये पहली कौरू नगर लंका करे। लंका माया के नगरी है दाई हो, वासना के भूमि है। वहां जत का झर रहने वाला मन वासना से ग्रस्त रहे। अब वासना के भूमि में मन लजे अपन बस में करके रखी, इंद्री लजे अपन बस में करके रखी, ही वासना के भूमि में टिक सकते अन्यथा नहीं। ओकरे कारण बाबा तुलसीदास जी लिखी कपि मन की विचार। अब ई हनुमान जी महाराज जब विभीषण बतेईस माता सीता अशोक वाटिका में रहते, अब हनुमान जी महाराज जब गीस, हनुमान जी महाराज जब गीस देखिस तो माता सीता ला कृष्ण तन शीस जटा एक बेने जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। अब हनुमान जी महाराज जैसे गीस, जैसे जाए के बाद में देखो एकर से पहले हनुमान जी माता सीता जी नहीं देखे है और माता सीता जी हनुमान जी ला नहीं देखे। अनजान संदेशा वाहक बन के माता सीता कर के हनुमान जी महाराज, तो दोनों जन के बीच में संबंध पुत्र और मां के संबंध स्थापित करे बर का करी हनुमान जी महाराज, कर मुद्रिका डारी तब जन यशो के अंगार, मुद्रिका ला फेंकिस कपि कर हृदय विचार। अब माता सीता जी करा मुंदरी जब फेंका थे तो वहू कर विचार करिस, लेकिन ओकर का से विचार करत है या नहीं समझ में आत में काय गोठिया होगा। लंका में जब खुसरा थे तो मन से विचार करिस, कभी मन के न विचार, लेकिन माता सीता करा जब मुंदरी फेंकीस तो का से विचार करिस, का से, हाँ वही सुनना चाहता हूँ। मतलब मैं मोर बोले कारण ये है कि मैं जो बोलत हूँ कर दिमाग तक जात है कि नहीं। पुनः एक बार रिपीट कर देता हूं, का लंका में जब प्रवेश करिस तो मन से विचार करिस, लेकिन वही हनुमान जी महाराज जब मुंदरी फेंकिस हनुमान जी माता सीता करा तो कपि कर हृदय विचार, होकर हृदय से विचार। अच्छा हृदय और मन के अंतर समझतो कि नहीं? हृदय और मन के अंतर समझतो? हृदय मन हमेशा चंचल रहते। कई जन तो इच कर बैठे और कई जन के मन घर में घलू गए हुई,
चल यार ऐसे की गए। तो मन जैसे चंचल नहीं है, मन हमेशा चंचल है। तो वासना के भूमि में जाना है तो मन से विचार करना अति आवश्यक है। लेकिन माता सीता के हृदय में अगर विश्वास स्थापित करना है तो माता सीता कौन है? बोले भक्ति स्वरूपा है माता सीता। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। माता सीता कौन है? पालन करने वाली है। माता सीता कौन है? पैदा करने वाली है। माता सीता कौन है? अत्याचार करते हो का ढेठुल धर के मसकने वाली है। भाई बालकांड में नहीं कहते उद्धव स्थित संहार कारणिम तय संहारणिम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। तो मां कर जाना गए तो मां कर जाए कि पहले जब तक हृदयता विचार जब तक नहीं करवे तो मां के हृदय में विश्वास कभी नहीं बना सकते। मां को अगर मां के हृदय में जगह बनाना है तो हर पुत्र से निवेदन है, हर बेटी से, हर बेटों से निवेदन है कि आपको अपना हृदय से विचार करना पड़ेगा। ओकरे कारण हनुमान जी महाराज होकर विचार करें। ओकरे कारण हनुमान जी महाराज हृदय से विचार। अब वो कोई भी काम करना है तो विचार से ही करना चाहिए। देखो रामचरित मानस के सुंदर कांड के पहली एक ठन कांड है जिला किष्किंधा कांड कथे। सुंदर कांड के पहली एक ठन कांड है जिला किष्किंधा कांड कथे। वहां खाली विचार बस होते, काम धाम नहीं हो। और सुंदर कांड के बाद में एक ठन कांड है जिला कौन सा कांड कथे? यदि मन बताओ। नहीं जानो बा लंका कांड कथे। तो वहां काम होते विचार नहीं हो। भगवान राम और लक्ष्मण सुग्रीव कर बैठे रही हैं और एक दूसरे के तकलीफ ला जब जाने के बाद में सुग्रीव की प्रभु हम अनी कर बैठे रहे पूरा बेंद्रा समाज मिल करके। ओतकी बेर एक जन नारी विलपत कल्पत आकाश मार्ग से जात रही से ओकर विलाप करई ला देख के ऐसे लगी इसको कोई जबरदस्ती बोला धर बांध के लेगा थे, धर बांध के लेगा थे। तो लक्ष्मण पूछ पारिस जब वो मई लोगन ऊपर मुसीबत रही से वो मई लोगन ला कोई धर बांध के आकाश मार्ग से लेगा रही से तो तू मन काय करत रहे हो सुग्रीव? सुग्रीव कथे लक्ष्मण की तू मन काय करत रहे हो? सुग्रीव कथे मंत्रेण सहित यहाँ एक बारा मंत्रेण सहित यहाँ एक बारा मंत्रेण सहित एक बारा मंत्रेण सहित एक बारा मंत्रेण सहित एक बारा बैठ रहे हूँ मैं करत विचारा। लक्ष्मण की सो मई लोगन ला कौन अब जाना थोड़े उमर भौजी की क्या बहुत खबर तो बताया नहीं कौन ना कौन मई लोगन तेला चोराक लेगा त्री से कोई राक्षस और तुमन देखत रहे हो कहत हो तो तुमन काय करत रहे हो? सुग्रीव कथे विचार करत रहे कौन होल कुटकुटा हो के पिटान पर थे अब ते बैठे बैठे मैं विचारे करत हूँ कहा था। बोले ये विचार ठीक नहीं है, ये विचार ठीक नहीं। किसी के ऊपर मुसीबत हो, किसी के ऊपर संकट हो, किसी के ऊपर कोई दुख हो और आप बैठ करके विचार करते रहेंगे तो वो विचार सार्थक नहीं है। ऐसा विचार जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। किष्किंधा कांड में खाली विचार होते, किष्किंधा कांड में खाली विचार होते और काम नहीं हो। लेकिन एक ठन कांड आगू लंका कांड में
पूरा बंदरा भालू मान साहब जहां समुद्र खान में आ गए, अब पुल बांध के तैयारी करके ये पार आ गए, तो रावण अपन पूरा बैठ कर सके इस मंत्रिमंडल। अरे दुश्मन पू है हमार छाती में चढ़ के आ गए, लंका तक आ कहे का करना है, कुछ विचार करो, कुछ विचार करो। तब मंत्री मन कथे कहु कवन भय करई विचारा और नर कपि भालू आहार हमार। बोले इनके लिए क्या विचार करना, कौन आगे हैगा लंका में, बेंद्रा भलवा मन आगे है, तो ओकर बर काबर विचार करबो। बोले काबर, नर कपि भालू आहार हमारा, वो हमार खाए चीज है। बोलत हमन खाथन और खाए पिए में का विचार, खाए पिए में विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो आदमी मन ला करना चाहिए, खाए पिए में विचार कौन नहीं करे, जानवर है राक्षस है। खाए पिए में विचार कौन नहीं करे, जानवर है राक्षस है। और हमन ला तो करना चाहिए, मैं राक्षस मन तो खाने पीने में क्या विचार। बोले कैसे, बेंद्राज भालुआ तो है, वो हमारे खाए की चीज है, आन दे खा ले वो। रावण के बेटा प्रहस्त बैठे रिश्ते कथे, पिताजी करमन के बात में मता काबर, ये मन चापलूसी गोट गोठियात है। सचिव वैद गुरु तीन जो पी बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर हो बेगई नाश। ये मन चापलूसी गोट गोठियात है। कैसे चापलूसी गोस, ये तोड़ डहार हो के गोठियात है। अब मंत्री मन नाराज हो के फालतू बात करते तो लड़का है मतलब कुछ भी बोल दी। तो रावण के बेटा की इसमें ये नहीं कहा होगा, तुमन काहे कहा हो बेंद्रा भालू आन दे, वो मन हमार का भी गाड़ लियो, हमन खाए चीज है इसे कहा तो रावण के लड़का कथे आज से कुछ दिन पहले एक ठन बेंद्रा आई रही से, आज से कुछ दिन पहले एक ठन बेंद्रा आई रही से, और तुम्हार नजर के सामने पूरा लंकल जला चल दिस, वो दिन तुम्हार पेट खराब रही से कि जुलाब गोली ले रहे हो। भाई एक ठन बेंद्रा तुमन खड़े हो, तुम्हार आगू में लंका मागी फूक के चल दिस, तो वो दिन तुमन कुछ नहीं कर सके। एक ठन बेंद्रा कुछ नहीं बिगाड़ सके, वो अंतर कर बेंद्रा खाबो कहा था। बाबा तुलसीदास जी कहते ए हाँ छुदा न रही तुम ही सब का, ए हाँ छुदा न रही तुम ही सब का, चारत नगर कसर धन राहु। लंका कांड में खाली विचार होते, लंका कांड में काम होते विचार नहीं होए, किष्किंधा कांड में विचार होते काम नहीं हो। लेकिन सुंदर कांड एक ऐसे कांड है, हमला वापला सबला शिक्षा देते, और पूरे रखवारे देख बहु कपि मन किन्न विचार। अब हनुमान जी महाराज लंका में खूबसूरत है। देखो हनुमान जी महाराज के चरित्र से बहुत अगन शिक्षा मिलते, हनुमान जी महाराज के चरित्र से बहुत अगन शिक्षा मिलते। शिक्षा कहाँ मिलते, हनुमान जी महाराज आप सुंदर कांड पढ़ के देखो, बड़े बड़े काम करे और वैसे ऐसे काम करे है जो आम देवता धामी के बस के बात नहीं हो। लेकिन कोनो जगह पोस्टर बैनर लगत देखे हो हनुमान जी के, या व्हाट्सएप में फोटो वोटो आई रही से है, और सोच के देखो वही काम हमन कहीं करबो था ईमान से। एक तो आदमी आज का नान ची कुछ कर दी ना तो वो अरे जान दे तू द्वारा में तो रामायण नहीं होती रही, मैं हम माइक लगाए, वो भोंगा चंदे वो है, वो होशियार चंदे वो है। आदमी मन उसने कहते नहीं। एक निवेदन करो, कर्म भले हम करते हैं, लेकिन आप कभी ये मत सोचना कि ये काम मेरी बदौलत हो रही है, करे हमारा बदौलत नहीं है। हम लोग भाई आज का जन में कौन भूख लागत है, अब तोला भूख लागत है तो आगू में एक थारी भात, आलू मुनगा का साग, टमाटर के चटनी, बढ़िया वाला पापड़ तो आगू में राख दे। अब तोला भूख लागत है, अब ते भात ला देख के कबे अरे भात, अरे आलू मुनगा का साग, अरे टमाटर के चटनी, अरे पापड़, मोर मुंह माँ, तो हमारे बाप के लागत है कैसे का भात के का गरज पर है तो मुंह माही जी। तोला भूख लागत तो आगू में खाना पड़ेगे। हाँ हाथ मतलब जब तक हाथ को आप थाली तक नहीं ले जाओगे तब तक थाली का भोजन मुंह तक आने वाला।
एकरे कारण मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते वो तुम कन्हैया, करते वो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक निवेदन करो आप सबसे, काम भले कम करते गए लेकिन कहीं न कहीं उस काम के पीछे ऊपर वाले की शक्ति। अब हनुमान जी महाराज लंका में, अच्छा हनुमान जी महाराज बड़े बड़े काम करे लेकिन बने छोटे। लंका में जब प्रवेश करिस तो कतकबड़ बनिस, कतकबड़ बनिस मसक समान, मच्छर अतकबड़ हो यहू कर कई जन दिमाग चाटते। गुरुजी हनुमान जी महाराज मच्छर अतकबड़ बनिस था वो कर दादा गदा का अतकबड़ रही से मैं कहूँ तो दादा अतकबड़ रही मतलब ते काबर पूछा था जी भाई वो कद को बढ़ रहा है लेकिन आदमी की टेंशन। मसक समान रूप कपि धरहि, मसक समान रूप कपि धरहि, लंका चलगी सुमरि नर करहि। मसक समान रूप कपि धरहि, मख समान रूप कपि धरहि, लंका 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 तेरे तरही। दुनिया में जीना है तो बाप बन के मत जियो, बेटा बन के जियो, महतारी बन के मत जियो, बेटी बन के जियो तो ज्यादा सुख से रहो, ईमान से। और बाप बने कोशिश करो ना लाते खाओ, प्रैक्टिकल करके देख लो। यहाँ नगरी चल दे नहीं धमतरी, मार्केट करे के बाद सबो पैसा खत्म हो गए, चाय पिए बर पैसा नहीं है, एक आध जन पहचान के मिल गए और डायरेक्ट जाके बोल के देखते और बेटा हाँ, चाय पिलाना इसकी दू तमाचा दी होत की बेर तोला फालतू बात करते यार, मैं तो बेटा मोला बेटा कही दे, बेटा के हेत मार खाए, अब एदारी फेर जा, फिर पैसे खत्म हो गए, बेटा के हेत मार खाए रहे, अब बेटा मत का हाँ बाबूजी बाबूजी एक आप चाय पिया देना, बाबूजी की हिच की चाय कौन का है तो दारू पिया दी हो। मतलब मस्तक समान रूप कभी धरई, लंका चलई सुमरि नर घरई, नाम लंकनी एक निश्चरी सो कह सलिस मोहि निंदन। ये हनुमान जी के रास्ता के दूसरा बाधक है। 3 जन होटल वाली मिली हनुमान जी महाराज, होटल खोल खोल के बैठे रही न, एक जन तो ढाबा खोल के बैठे रही से। कौन? जात पवन सुत देवन देखा जाने कहा बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिन के माथा पटई आए। माता सीता की ही सुईला। हनुमान जी महाराज कहते माता सीता मैया भूख लगा थे वो, माता सीता की इस बेटा कतका बेर के निकले हसना, कतका बेर के रास्ता में नाश्ता वास्ता निकाल ले रहते गा, चाह वहाँ निपिए 1-8 ठन होटल नहीं मिलिस। हनुमान जी महाराज कहते होटल 3 ठन मिलिस, लेकिन बड़ा उटपुटांग होटल रही से। कैसे? वो होटले वाली मन ग्राहकेल खाबो का हाथ रही ने, जे होटल में ग्राहकेल कहीं दूसरा में जावे थे। जहां तो पवन सुत देवन देखा जाने कह बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अघिन के माता, वहू खाऊं किस अब एक तो छैया चला खाऊं का हाथ रही से। और अंतिम में ये झपाए भरा है भूल जाएगा, बोले जानगी नगी मरम सठ मोरा, मोरे आगार जहां लगी। मतलब हनुमान जी महाराज के ये चरित्र हमला हुआ आप संदेश देते आप सबसे पीली बत्ती के संकेत कि जब भी आप धर्म के पथ पे चलोगे तो निराश नहीं होना गए, मायूस नहीं होना गए, लाचार नहीं होना गए, अपने आप को कमजोर नहीं बनाना गए। क्योंकि धर्म के रास्ता में चलने वाले के
धर्म के पथ पे चलने वाले के रास्ते में बहुत सारे रुकावट, बहुत सारे टेंशन और बहुत सारे उलझन आता है, और ये सारी उलझनों को पार करके जो जाता है वो भक्ति माते सीता तक पहुंच जाता है। ये बात आप सबके बीच में रखा। आइए बोलने में बताने में हमसे अगर कोई त्रुटि हो गई होगी तो आप सबके श्री चरण में प्रणाम करते हुए आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे मालिक, तुम्हारी अदालत में हमारी जमानत रखना। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे मालिक, तुम्हारी अदालत में हमारी जमानत रखना। हम भले इस दुनिया में रहें या ना रहें, लेकिन दुधारा वालों को सदा सलामत रखना, सलामत रखना। इन्हीं धन्यता के साथ एक अंतिम भजन और इस भजन के साथ में विदाई। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी। बलि बलि जाऊं अपने पिया को कि मैं जाऊं वारी वारी। मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जानी दुनिया सारी। बेवश और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। इस दुनिया में देश गई में देश है, और उस देश का नाम है भारत। भारत 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 हमारा भारत, हमारा भारत प्यारा भारत, प्यारा भारत, प्यारा भारत हमारा भारत, हमारा भारत तुम्हारा भारत। भारत देश में गांव कई ने गांव है, अपने गांव के लोग हैं, लोगों के सीने में रहता है दिल, और दिल कहता है कहता है कहता है कहता है कहता है कहता है दिल। क्या कहता है दिल राम जी? जय 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 श्री राम। रामायण गाता है हरो आगे चला जाता है। लीला रामायण गाता है हर बार आगे चला जाता है। मेरा रामायण गाता है हर बार आगे चला जाता है। आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी, आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी, जीवन की बगिया को महकाते संत ज्ञानी। मेरा रामायण मेरा रामायण गाता है हर बार आके चला जाता है। मेरा रामायण गाता है हर बार आके चला जाता है।
हंस ले गा ले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ थोड़ा सा ये पल। हंस ले गा ले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ थोड़ा सा ये पल। ये बार चली गई ये जो बारी लौट के ना आएगी उजड़ी बार। मेला रामायण का, मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। क्या है भरोसा इस मिट्टी की तन का, बुझ जाएगी ज्योति हर घर के आंगन का। क्या है भरोसा इस मिट्टी की तन का, बुझ जाएगी ज्योति हर घर के आंगन का। ये बार चली गई ये जो बार लौट के ना आएगी उजड़ी बार। मेला रामायण का, मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी, आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी, जीवन की बगिया को बहकाते संत ज्ञानी। मेला रामायण का, मेला रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। मेला विदाई का, आता है हर बार, आके चला जाता है। जय 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 श्री राम। कि छेड़ा आपने धुन तो पूरा सुरसार आया है, कि छेड़ा आपने धुन तो पूरा सुरसार आया है। आपके सजदे में आज पूरा दरबार आया है, आपके सजदे में आज पूरा दरबार आया है।
आइएगा हम बहुत ही प्यारा भजन सुनने का प्रयास करें और कहते हैं कि तारीफें चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, कि तारीफें चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि चेहरा बनाने के लिए कुछ पल लगती है लेकिन चरित्र बनाने के लिए पूरा जीवन बीत जाता है। आइएगा हमारे चरित्रवान लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए और सम्मान से आप सुनने का प्रयास करें। तेरे बिना तेरा शाम है आधा, ओ राधा तेरे बिना तेरा शाम है आधा, एक ही दिल एक ही जान, एक ही दिल एक ही जान, मेरी शाम नहीं तो आधा, ओ राधा तेरे बिना तेरा श्याम है आधा। तब राधा ने कन्हैया को जवाब तेरा मेरा जन्मों का नाता है, यूं ही नहीं दिल लुभाता है, रिश्ते ये तू ही बनाता है, करके बहाने बुलाता है, मन बस गई तेरी मुरलिया, दिल ले गई मन बस गई, दिल ले गई मन बस गई, दिल ले गई मन बस गई, दिल ले गई। बोल कृष्ण कन्हैया नंदलाल की जय। जेकर कोनो नहीं होकर भगवान, जेकर कोनो नहीं होकर जीवन कुकुर बिलई जीव जंतु सबो झन जियत, जैसे भी अपन परिवार ला पालत है। बिलई मन 21 घर घूमते कथे, ए मुहाटी ले मुहाटी वो मुहाटी लो मुहाटी, 21 घर भ्रमण करते अपन लइका मन ला पालते पोसते। लेकिन हम मानुष तन चोला जिन 21 नहीं कई घर में घुस जाते, कई घर में हमन गुजरत है, कई घाट में हम जात है, और हमार बेटी बेटा के वंश हमार वंशज के जौन सुरक्षा रक्षा के खातिर हम बनी भूति करके अपन बेटी बेटा ला पालत पोसत है। लेकिन आज के लइका मन ला घलो समझना जरूरी है, और वही समझाए बर तक सुघर ये कार्यक्रम के आयोजन रखेंगे हैं, जिनमें हमारे संत जन मन आके आज हमारे लइका मन ला बहुत बड़ी सीख देवत है। ये जो सीख है ये एक प्रयासरत है हमारे सियान मन के जिन इतिहास में रचे हुए हैं। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी जन रामचरितमानस लिखे जिन आज हम अनुसरण कर पात हैं। बड़ा सौभाग्य है कि मंच ला सुघर सजाए में हमारे आयोजक समिति के सबसे बड़े बड़का हाथ है और हमारे पूरा गाँव के। अब मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूँ, लेकिन गुरु के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए और गुरु के लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। बोल श्यापति रामचंद्र की ताली हो जाए। मोदी जी पहुंची स्थान कहा थे देखते भार, दुधवारा के महतारी मल्ला लेकिन डिस्टर्ब हो जाते मोदी जी। हाँ मोदी जी पहुंच गए दाई, मोदी जी ला मैं माइक दे बर जात हूं, एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करना है। बोलो भारत माता की, तिरंगे झंडे की, कि आज हिमालय की चोटी से वीर हमने ललकारा है, कि आज हिमालय की चोटी से वीर हमने ललकारा है। दूर हटो रे दुश्मन सारे, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। आइएगा हमारे प्रिय मोदी जी का स्वागत है। मोदी जी मोर अंदर घुस गई। मोदी जी पहुंचे स्थान कहा थे, बेस बढ़ायल कहा मोदी है, मैं नहीं कहा था मोदी कहा थे। काबर की मोदी का आवाज में वजनता है, मोरहा कुकुर बिलई का साथ है, ओकर हा बघवा का साथ है, हबक देते। आइएगा मोदी जी पहुंच चुके और आप सभी से विनती कर रहे हैं
शांत रहो दाई नित मोदी लजा थे ओ बर्फ खाते लेकर दूर रखो नित लालच के मारे भाग जे मोदी जी आवत हुआ मत रहो मरा 1.25 करोड़ देशवासियों भाम बहनों मातृ शक्तियों आप सब है क्या चरणों की धूले को मैं प्रणाम करता हूं और आप सब हैं राम जी की जय जयकारा करे भाइयों मेरे माताओं आप चाय पीते हैं नहीं पीते हैं मैं मोदी मैं कोरा चाय बनाऊंगा और आप सभी अदरक और शक्कर डालकर पी जाना माताओं एक बार जोरदार ताली बजाएं बोला भारत माता के तिरंगे झंडे के आइएगा आप सभी को हम सुना रहे हैं रामचरितमानस मेरे साथ हमारे देश के जाने माने कलाकार मेरे मित्र मेरे भाई मेरे सखा नाना पाटेकर जी का आगमन हुआ है उनका स्वागत करें अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है खाना पीना चाय का सबका व्यवस्था है लेकिन चाय पीता नहीं कोई खाना खाता नहीं और खाते भी है तो पत्री को ऐसे छोड़ के आ जाते हैं अच्छी बात है नहीं एक बार जोरदार ताली बजाएंगे नहीं तो मैं बजाऊंगा बहुत अच्छा है ना सुबह से शाम देखा है ना सुबह को शाम देखा है ना रात को मैंने दिन देखा है फिर भी बहुत अच्छा है एक बार जोरदार ताली बजाएंगे आलू ले ले ना सुबह से आलू बिकी है ना बिकी है दा कांदा आज मैं बेचता हूँ जिमी कांदा महिम रांधे करो नहीं तब्बड़ के खजवाते का अच्छा है अरे कलम वाली बाई ने सोचा था क्रांति लाऊंगा क्या लाया क्या लाया जाम लाया जिसको हम नमक के साथ में खा गए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे संजन विराज चुके हैं आइए इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाते हैं ऐसे छोटे मोटे तुक के साथ छोटे मोटे वक्तव्य के साथ आपको हंसाने का गुदगुदाने का एक प्रयास होता है और मेरा पात्र परिचय तो आप बखूबी जानते हैं सभी कलाकार बंधुओं का हम आगमन करते हैं नॉर्मल सभी कलाकार बंधुओं का पात्र परिचय रखने का हम प्रयास करते हैं और मेरा भी काम है जो आप सभी को बताऊं कि मैं कलावत भात नो कली रथिया के बोरे बासियों जी अजी मैं कलावत भात नो कली रथिया के बोरे बासियों जी और मोर राव भूपेंद्र कुमार निषाद है मैं संस्कार धानी राजनांदगांव ग्राम धीरी के निवासियों जी ग्राम धीरी के निवासियों जी अब मोर परम श्रद्धेय मोर गुरुजी मोर आदरणीय मोर पिता समान मोर गुरुजी के चरण वंदन करती मंच में आए के मोल सौभाग्य मिले पावन धराधाम धमतरी के नगरी में ये नगर में गांव में दुधवारा में आए के सौभाग्य मिले हैं आदरणीय परम श्रद्धेय गुरुजी भूपेंद्र कुमार निषाद जी और किस्मत ले मोरो नाम भूपेंद्र कुमार निषाद है जिला छोटे रूप में मैं बीकेन बोस के नाम से मोल जाने जाते जो यूट्यूब में सर्च करो मोर यूट्यूब आईडी आप मन बिल्कुल सब्सक्राइब करो काबर क्यों मैं पैसा मिलते कहते भूपेंद्र मालती ब्लॉग आप मन बिल्कुल सर्च करो और मोर बिहाम लाड़ू खाइबर मत हो खर्चा करे बार कहाँ होगा मैं भेजवा दूं व्हाट्सएप में एक बार जोरदार ताली बजाना है अब आओ बोले छत्तीसगढ़ महातारी की छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया अब आओ रामचरितमानस में सुगर हमारे कलाकार बंधुमन आज
बोल सियापति रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। हर हर महादेव। हे भारती के पावन भुइया, बारंबार प्रणाम है। ओ छत्तीसगढ़ के पावन भुइया व्यवस्थित, बुधवार के माटी प्रणाम है। ओ धन्य धन्य है छत्तीसगढ़, ओ धन्य है हमारे भाग के, धन्य है हमारे पावन मंत्र, और धन्य है संत समाज की। महाशिवरात्रि के पवन पुरब, राम कथा के अवसर पर, राम कथा के बाद हमार बोली बाला पवित्र करे के मौका एक समाज आज बुधवार के जब आज कमेटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और संगे संगे हम चंदा सूरज सही ज्ञान के ज्योति जला दे बिना सूर्यधारा, सूर्यधारा शारद मैया का सजा दे बिना, सूर्यधारा शारद मैया का सजा दे बिना। चंदा सूरज सही ज्ञान के ज्योति, चंदा सूरज सही ज्ञान के ज्योति जला दे बिना सूर्यधारा, सूर्यधारा शारद मैया का सजा दे बिना, सूर्यधारा शारद मैया का सजा दे बिना, सजा दे बिना मोरे मैया, सजा दे बिना मोरे मैया। सूर्य के तय महतारी, हंसा है तोरे सवारी, ज्ञानी के दे भैया दाई, महिमा है तोरे भारे। सूर्य के तय महतारी, हंसा है तोरे सवारी, ज्ञानी के दे भैया दाई, महिमा है तोरे भारे। सूर्य देवैया शारद मैया, सूर्य देवैया शारद मैया उबाल दे माँ, सूर्यधारा, सूर्यधारा शारद मैया का सजा दे माँ, सूर्यधारा शारद मैया का सजा दे माँ। ऋषि मुनि गुण ज्ञानी, गुंदला गावे नर नारी, बिगड़ी हमरा आदे दाई, मुखमा के दे पानी। ऋषि मुनि गुण ज्ञानी, गुंदला गावे नर नारी, बिगड़ी हमरा आदे दाई, मुखमा के दे पानी। अंते वहानी वीणा वादने, अंते वहानी वीणा वादने उबाल दे माँ, सूर्यधारा, सूर्यधारा शारद मैया का सजा दे माँ, सूर्यधारा शारद मैया का सजा दे माँ, सजा दे माँ, सजा दे माँ, सजा दे माँ। आज रामचरितमानस की 33 पाठ
जहाँ आज राम जी तो राजा बनने वाले राम जी राजा बनने वाला रिश्ते किस गलती हो गई गलती कभी किस नहीं हो गई कहा गलती होगी आज की जगह कल इस बात ला लक्ष्मण जी ला रावण समझा रावण भरत का नहीं 3 ठन बात लक्ष्मण जी ने बता रही थी लक्ष्मण जिंदगी में एक काम बिल्कुल कर 3 चीज बताता हूँ आप लोग ज्ञान के 3 चीज बताता हूँ एक काम ये कर ले ना कोई भी शुभ कार्य है बोला काली बरबर छोड़वे मैं छोड़े कोई गलती खा गया मत छोड़वे शुभ कार्य दूसरा ये बात अपन बन के बात ला कोई ला मत बताबे मैं भीषण बात आप करे ना ते कर आग मारे तीसरा बात बताई अपन शत्रु ला कभी छोटे मत समझबे है अपन के जो शत्रु है ना तेरा छोटे मत समझबे मैं छोटे समझ पारे बेंद्रा बालू मन के मुरका कर ही के आज मोरिए अभी तो बात हुई राजा दशरथ की जिंदगी में हुई से राजा दशरथ की सोच कोई गलत नहीं रही से राजा दशरथ ये सोचती कि राज राम ला राजा बनाना है लेकिन काली सोच गलत नहीं रही थी लेकिन वो काली की वास्तविक में हकीकत में माँ कई दशरथ ला वनवास करी अब एक ग्रंथ में पढ़े खैर रामचरित मानस में तो कई करे लेकिन एक ग्रंथ में पढ़े ना तो वास्तविक राम स्वयं माल मांगे स्वयं दाइल मांगे दाई दे दिन दादा मोर पर 14 साल के वनवास करी ना ओ दिन दादा लाते मोर बन्ना 14 साल के वनवास स्वयं राम छोटे पर में रिश्ता बोली दोनों क्रिया खारी ने राम घला क्रिया कई छे मैं तोर बेटा बनू एक दिन पर ते मोर काम करबे कई जाती और ठीक कई अगले जन्म में का होगे वही देवकी बन गए ओकरे गर्भ से कृष्ण के रूप में अवतार ले ली बोल कृष्ण भगवान की ऐतन कई अपन काम करते तो आज राम बिल्कुल राजा बनने वाला रही से हाँ जंगल में राजा बने के बेरा में राजा बने के बेरा में हो इस वनवास करम के लेख मिटे नारे राजा बने के बेरा में हो गया करम के लेख मिटे अवध हो के सोना अवध रोवतना बरजा रोवतना राजा जो बनने वाला रिश्ते किस का निकलती कारण का हो वनवास अच्छा वनवास हो गया ना तो वहां जब नर नारी बन जाते कौन राम लक्ष्मण और सीता जी कहाँ बिल्कुल जावत थे रेखत जावत है तो वहां के नर नारी मान ईश्वरपुर के नर नारी मान का देखते राम जी के चेहरा लक्ष्मण जी के चेहरा जो कुमार अवस्था संग में सीता मैया है और जावत है तेरे अब जाते वहां के नर नारी मान जम्बो झन कई लगारी देते सही ताएगा कई लगारी देते रहा है जेकर ना तो गोड़ में ना तो खड़ाऊ है ना तो कहीं चीज हवे आज फूल पैर जात हुआ कई निर्मोही हो गए तेहा तोला दया नहीं लग इसका वहां के नर नारी कई अम्मा लगारी देते कैसे क्या के लगारी देवते निर्मोही हो गए कई जाए बनवा भेजे सिया राम निर्मोही हो गए कई जाए बनवा भेजे सिया राम काटपते मारे गतहावन काटपते मारे गतहावन लखन सिया राम निर्मोही हो गए कई जाए बनवा भेजे
बढ़ गए सेगा औ कई कई ला वहाँ के नर नारी मान बखाने औ बखाने तो बिल्कुल बखाने इतना सुंदर राजकुमार स्तन में सीता जी है लक्ष्मण जी है बखाने लेकिन हर पक्ष के हर पक्ष के दो पहलू रथे आधा जन खुश होत रहा है राम लक्ष्मण ला देख के और काबर खुश होत रहा है कि आज हम सोचे नहीं रहे कि हम कभू राम लक्ष्मण और सीता मैया के दर्शन ये ऊपर सोच रहा और आधा जन की सोच ये रहा है कई कई अम्बल कार्य कर रहा है और आधा जन की सोच ये रहा है तो जय हो कई कई दही की हो कई कई मैया वो कई कई मैया जय हो कई कई जय हो कई कई मैया कई कई मैया जय हो मैया बन में भेजे राम सीता बन में भेजे राम सीता जावा थे आधा पक्ष गाली देते और आधा पक्ष में काका आधा पक्ष में कई कई गिरा मतलब ना कई कई में गेला अच्छा करे कई आज हमार दर्शन सफल हो आज हमार जो नैना दृश्य सफल हो गए आज हम राम लक्ष्मण के सीता जी के दर्शन करत रहेगा थे तीनों को तीनों रहेगा थे रहते आगो आगो राम आओ किटो लक्ष्मण भैया नदिया के तीर में पहुंचे गंगा नदी के तीर में पहुंचे हैं जहाँ राम लक्ष्मण सीता तीनों के तीनों सोचा थे तीनों ने सोचा थे कि गंगा के तीर में गए हैं एक डोंगा एक खेवैया नहीं है खेवैया तो 7 जन्म में तरसे रहा है माइक बने बने ऐसे और केवट जी 7 जन्म ले तरसे रहा है भगवान के चरण ल पाए बार ये जन्म 7 जन्म 7 जन्म ले भगवान के चरण ल पाए बार इंतजार करत आज मिले ही पहली जन्म में विश्वजीत नाम के राजा रही से फर्स्ट जन्म में भगवान के चरण दूसरा फिर जन्म ओहो नामक गंधर्व बन गए हैं तो पर भी भगवान के चरण के दर्शन ने मिले तीसरा बार पहलिया के रूप में आगे जन्म धर के तो पर भी भगवान ने मिले चौथिया में लकड़हारा बन के आगे तो पर भी भगवान ने मिले पांचवा में वही चांडाल के रूप में आ गए तो पर 5वां जन्म में भगवान के चरण में मिले 6वां जन्म में कछुआ बने आवाज 7वां जन्म में परमात्मा राम 7 जन्म लेते 7 जन्म ले तरते हैं आज भगवान ला जाना पड़ गए खड़े हैं मझधार में खड़े हैं राम लक्ष्मण सीता जी मझधार में तीनों के तीनों खड़े हैं और देखते हैं कि पार कैसे हो पार करने वाला नहीं करते हमला पार कर ही कौन है हमला पार कर ही कौन गंगा के तीर में खड़े राम लखन गंगा के तीर में खड़े राम लखन गंगा के तीर में खड़े राम
मोर भैया पड़े ना हवे मजधार ये मोर देवी पड़े ना हवे मजधार गंगा के तीर में खड़े राधे रतनवा गंगा के तीर में खड़े राधे रतनवा संगे में हवे सीतमा संगे में हवे सीतमा ये मोर भैया पड़े ना हवे मजधार ये मोर दीदी पड़े ना हवे मजधार ये मोर भैया पड़े ना हवे मजधार में पड़े ये दूर डंका में पूरा कालनाप देश है राजा बलि के घर में के ऋषि छोटे 52 रूप नानचुल बन के गिरी से 52 अवतार में जब गिरी ना कहा राजा बलि दान करता है वो बिल्कुल छोटे रूप धारण करके एकदम छोटे रूप धारण करके आया आप काते जी महाराज कहते नानचुल है भगवान हाथ रहा बोला 3 कदम दुनिया दे बोला 3 पग भूमि देने का थे राजा बलि इतना बड़े धारी हो कहे बल्ला के ले जाओ आप 3 पग नाम जप तो कहते और भगवान अपन विराट स्वरूप को दिखाई विराट एकदम विराट स्वरूप को दिखाई से तो कहा एक गोड़ में काला नापिस पताल लोकला अब एक गोड़ में आकाश लोकला नापधारी पताल लोक कहाँ है पृथ्वी के 7वां नंबर के लोग पृथ्वी के बाद पताल लोक लोतल लोक सुतल लोक तलातल लोक महातल लोक रसातल लोक तब कहें पताल लोक 7वां लोक पताल लोक एक गोड़ में उड़ना पीठ एक गोड़ में कहा आकाश लोक नापधारी तीसरा गोड़ ला कहाँ रखो कथे मोर मोड़ में तीसरा गोड़ ला कहाँ रखो जी कथे मोर मोड़ में रख दे कथे जैसे ओकर मोड़ में रखिस ना ब्रह्म जी जाके दौड़ा दौड़ा जाके ओकर गोड़ के चरण ला धोत है जैसे ओकर चरण ला धोइस ना तो ओकर मतलब नख से मतलब अंगूठा से कहाँ निकल गए जैसे पानी की धारा निकली ना अरे वही पानी की धारा आकाश लोक में प्रभावती नाम की नदी प्रभावती नाम की नदी जिला हमार धरती लोक में कथन गंगा नदी और जिला पताल लोक में कथे मंदाकिनी नदी लोक अलग अलग नाम भी अलग अलग चरण सबसे पहली दिन होगा इसको ना ब्रह्मा अभी तक खोजत थे लक्ष्मी जी है लक्ष्मी खोजत थे खोजत जात थे बीच में नारद मिल गए ले तुमन को वही चरण ला पाए तो आज कौन देखा थे केवट जी देखा थे ये चरण ला एक बार दूसरा बार में राजा जनक जी सीता और जब राम के ब्याह हुई ना तो एक चरण ला वो दिन वो पाई कौन है जनक जी महाराज है अब आज वही चरण पर तो केवट जी 7 जन्म रे देखत रहा 7 जन्म एता राम लक्ष्मण देखत रहा खड़े रहे नदिया के तेरे सिंह बेरी नदिया के तेरे सिंह बेरी नदिया के तेरे सिंह बेरी आ जया केवट भैया आ जया केवट भैया जाना गंगा पार नदिया नदिया के तेरे सिंह बेरी
अजय के तीर में तीन लक्ष्मण देखते भैया काहे लक्ष्मण कथे ओ दे आवा थे के वाट हो दे आवा ये के वाट अरे आने जी हम कब के तो रास्ता देखतन भैया हमला वो पार ले जा गंगा के पार ले जा हमला गंगा जाना है गंगा ला पार होना है अब 14 साल के वनवासी हो गए केवट अरे कौन ला केवट के है अरे ते केवट हो जा तोर भाऊजी केवटीन हो जाए तोर भैया केवट हो जाए वो तोर तो 3 जन दाई है वहू बन केवटीन हो जाए और तोर दादा राजा दशरथ जी है वहू केवट बनी लक्ष्मण चुप्पे हो गए सही लक्ष्मण एकदम चुप्पे हो गए कैसे कहा कहीं पाई एकदम जाति लो पड़ लक्ष्मण कर जा आपकी कथे की ए लक्ष्मण काहे जी मैं छोटे के मत करो मैं हाँ छोटे के मत करो गंगा के पार ये पाले वो पार ये पाले वो पार वो पाले ये पार बस यही काम करता रोज के लाने ले जाई ना अब आप मानतो आपके भैया और आप आए संग में हावे सीता जी तोर दाई तीन जन हावे यो मना और तोर पिताजी दशरथ जी महाराज आप मानतो दुनिया के भवसागर से पार करने वाला के मत ठहरो जी आप मानतो मोले बड़े के मत ठहरो मैं छोटे के मत राम केवट तो चल ना हम डोंगा पार ले जा अरे गंगा के पार करा दे कथे गंगा के पार करा दे कथे तो केवट जी कहा थे नहीं भगवान मैं तोर मरम न जानता हूं मैं जाना तो मैं कथा सुने हो कि तोर गोड़ के धुर्रा में जादू हावे तोर गोड़ के धुर्रा में तोर गोड़ के धुर्रा में ऐसे जड़ी बूटी आवे कि पथरा लगला चिते थे नारी बन जाते ओ पत्ते मोरू डोगला कोनो जलती जे धुर्रा याद वहु कहीं नारी बन गई त मैं का करूं और जब तक मैं तोर गोड़ लगी तो तब तक मैं तोला नहीं जाऊं नहीं ले जाऊं करते लक्ष्मण मने मन में सोचा थे नानपन लेकर सन में हां जन्मे जन्म लेकर सन में हां आज लेकर पार नहीं पा सके हैं भगवान की लीला के एक केवट टप्पी मिली तो तोर मलम न जानता ये पर लगेगा मैं जब तक तोर गोड़ लगी जाऊं तब तक तोला गंगा के पार नहीं करा पाए मोला गोला धोवते रामना मोला गोला धोवते रामना मोला गोला धोवते रामना मोला गोला धोवते रामना पावे के धुर्रा में जादू भरे पावे के औ पथरा बन के मोला गोला धोवते रामना मोला गोला धोवते रामना मोला गोला धोवते रामना मोला गोला धोवते रामना जब तक मैं तोर गोड़ लाते हो भले लक्ष्मण चाहे मोला बाण मार दे लक्ष्मण भले मोला बाण मार दे लेकिन जब तक मैं नहीं दो तब तक तुला नहीं ले जाओ काबर की एक जन्म नहीं प्रभु मैं तो 7 जन्म ले करते हूँ 7 जन्म एक जन्म के बाद वापस चला के ना 7 जन्म ले करते हो तोर चरण के दर्शन करे बार तोर चरण की सेवा करे बार आवाज दे आ मैं तो नहीं तोर
हाथ से स्वयं आ गया। आज एक भगवान, आज एक जीव के पास शिव के है, मतलब एक परमात्मा है तो आज एक आत्मा के पास गए हैं। आज एक भगवान भक्त के पास गए। अब भक्त वाला का भक्त बोले बोले जन्म जन्म ले देखे तोला नैना मोर तरफे, सात जन्म ले देखे तोला नैना मोर तरफे, सात जन्म ले देखे तोला नैना मोर तरफे, सात जन्म ले देखे तोला नैना मोर तरफे, रघुरैया मोर कैसे करा सात जन्म ले देखे तोला नैना मोर तरफे, सात जन्म ले देखे तोला नैना मोर तरफे, रघुरैया मोर कैसे करा रघुरैया कैसे करा रघुरैया कैसे करा। मैं नहीं ले जा सकता प्रभु जी, जब तक मैंने दूं तब तक नहीं ले जाऊंगा। राम के हित एक काम करो, आप मान ले आओ, का ले आओ तू ही न लेवा, आ जाओ मोर गोल न दे ले, कम से कम बोला कम से कम ना। मोर भरत भाई मत सुने, मोर भरत जी मत सुने, कहीं वो सुन पाए कि राम वनवास हो गए ना, और तो इतना दास है मोर, इतना प्रेम करने वाला मोर, इतना प्रेम करते मोर पे ना, और दौड़ा आ जाइए, दौड़ा आ जाइए, आप ले आओ का बर्तन लात हो, आके मोर चरण धोले, पीला लाइट के संकेत थे मंडली, जहाँ तक वो आगे पहुँच गए, भले ठीक रखो के लिए यहाँ जल्दी में राम की बात धोले धोले चरण लागे वट भैया, घोड़े तो राम लगे तोरे पानी, धोले धोले चरण लागे वट भैया, घोड़े तो राम लगे तोरे पानी, ये कटवा के डोंगवा पटवारे कटवा के हवाए तोरे पटवारे, ये कटवा के डोंगा पटवारे कटवा के हवाए तोरे धोले धोले चरण लागे वट भैया, घोड़े तो राम लगे तोरे बाजी, धोले धोले चरण लागे वट भैया, घोड़े तो राम लगे तोरे बाजी, धोले धोले चरण लागे वट भैया, घोड़े तो राम लगे तोरे। पीला राइट पे संकेत। अब कथा सब हो जाना तो डोंगा पार एक दिन हुई आओ डोंगा पार तो करना चाहिए, कौन राम जी पीला लाइट के संकेत से धर्म मन के मौके में जाता हो। तो चलो आपके बीच में एक आज महाशिवरात्रि पर्व हुई, जेकर उपलक्ष्य में रामचरित मानस की कथा हुआ, तो आप एक भगवान शंकर जी के भजन के बाद मैं आप राम द्वारा से विदा बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। आगे शिवरात्रि फागुन महीना, आगे शिवरात्रि फागुन महीना, गवताओं के संग चढ़ाओ के लेके पतिया का डमरू वाले बैला वाला महादेव बंदोरे पूजा करी हो, डमरू वाले बैला वाला महादेव बंदोरे पूजा करी हो, डमरू
डमरू वाले बैला वाला महादेव मैं तोरे पूजा करियो डमरू वाले। हाथे में दूसरे माथा में चंदना, हाथे में दूसरे माथा में चंदना, तोरी गाता माथुराने बाबा दंतारा गंगा काका बैलवाले। डमरू वाले बैला वाला महादेव में तोरे पूजा करी हो डमरू वाले। डमरू वाले बैला वाला महादेव मैं तोरे पूजा करी हो डमरू वाले। डमरू वाले बैला वाला महादेव मैं तोरे पूजा करी हो भोले बाबा। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। एक बेर नहीं मैं दो बार खावा था मल्ला तुमन बैठ के खाओ बाबू इसे महाराज जी तुमन ठाड़ सुखा मार डर होते चला गए पन को महाराज आज ते धोती धारण करे हर बगवा के ते हैं धारण करे वस्त्र के चंदन छुमा लगा के लास्ट टाइम खुरहोरी भी मिलत हो इतनी मिलत हो तेरे को गारंटी नहीं है काबर के सब ला मार देते हैं टेंशन मतलब महाराज मैं तोर पर पर्सनली कुछ रखे हूं बोला पर्सनली दे तो ज्यादा अच्छा रहे और पर्सनली वो पर्सनल चीज ला पर्सनल व्यक्ति ला दे जाते जलम और पर्सनल हमार पंडवा महाराज ला दूं काबर की काली रात्रि कालीन हम देखत रहे हैं जिल्ली मधारी शिवफल केला मन कुकुर मन सुंघात रहे पंडवा महाराज बने ते दिन भर से वो बजाता और रात होते तान मोफार भजन हो जाता कृपा करके आज जागत रहे कुकुर मन घूमत रहते मोल बने नहीं लागे अब वो तो राम है राम को कहीं नहीं कहा है लेकिन पनवा महाराज तीरथ तीर में आने नहीं देते पता चला थे सेबला में खात हूं लेकिन दूसर के नाम होते एक ठन महू चोरा खाओ भाई क्षमा का हाथ एक बार जोरदार ताली हमारे पनवा महाराज पर हो जाए जिन बिचारा नस्ल भजे के प्रयास करते हैं अनुसरण करते हैं सबो आप मन धन्यवाद के पात्र हो जो नामचरित मानस में अपन आपला रमाए हो और अब हमारे बीच विराज चुके हैं शुभांजलि मानस परिवार जिकर एक बार जोरदार जयकारा के संग ताली बजा के बिल्कुल स्वागत करन बोल सियापति रामचंद्र की उमापति महादेव की हर हर महादेव अब सुगर अमर छत्तीसगढ़ के इचनहा कलाकार जिनला देखे बर सुने बर बड़ धुरिया धुरिया ले हमारे सुरता समाज मनावत अब बिल्कुल हाथ जोड़ के पौड़ छू के हम प्रणाम करत और ये मंच ला बिल्कुल आपला बिल्कुल प्रदान करत हन बिल्कुल आसन पाओ संजन हो विराज हो आइएगा हमारे शुभांजलि मानस परिवार जगराता परिवार जो कि राह सजाते हैं सपनों की दौलत हम आप पर लुटाते हैं ना कोई फूल है आज हमारे दामन में पर आपके आने पर हम पल के बिछाते हैं लीजिएगा चंद भावों के संग मैया धर्मंच आपको सादर समर्पित करूं हरियर बत्ती ला आप मन जानत हो कार्यक्रम की शुरुआत करते पूरा बत्ती के थे समय थोड़ा शेष है और लाली बत्ती के संग आप ला ये मंच ले हम विदा करथन आप मन भली भांति परिचित हो कि कर लेना स्वीकार प्रभु जी कि कर लेना स्वीकार प्रभु जी तुम ये मेरे प्रणाम कि कर लेना स्वीकार प्रभु जी तुम ये मेरे प्रणाम डर है दर्शन बिन जीवन की ढल जाए न सांव कि डर है दर्शन बिन जीवन के ढल जाए न शाम बोल सियापति राम चंद्र शंकर हरिओम लीजिएगा सज्जन यह मंच आपको मसाद चंद्र की जय
बचाओला वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा अब आप और हम सब मिलके मनावन श्री लंबोदर जी महाराज का एक बार जोरदार जयकार लगाना है। दोनों के दोनों हाथ ऊपर उठा के बोले राजा रामचंद्र की। इस पे हाथ ना उठाना है दाई ऊपर, दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार जयकारा बोले राजा रामचंद्र की। ते हाथे बस उठा थे, आवाज बिल्कुल नहीं आते। और हम जब भंडारा में खात रहे तो मन खात रहे ते खाओ ते करी जोरदार आवाज आना चाहिए। चलेगा जोरदार, दोनों के दोनों हाथ ऊपर उठा के बोले राजा रामचंद्र की। बोलो जय जय सिया राम। घर में पधारो श्री गणेश, हमारे घर आ जाना। घर में पधारो श्री गणेश, हमारे घर आ जाना। घर में पधारो श्री गणेश, हमारे घर आ जाना। घर में पधारो श्री गणेश, हमारे घर आ जाना। गजानन आ जाओ, गजानन आ जाओ, गजानन आ जाओ, गजानन आ जाओ,
उमापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय जय उमापति महादेव की जय लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्री तुलसीदास जी के पद कमल कमल बारंबार मनाए गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय बिनती कर मुनि नाय सिरो कह कर जोरी बहो चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। बोलिए ग्राम के समस्त देवी देवताओं की, बोलिए शीतला मैया की। परम आदरणीय त्रिदिवसीय मानस महोत्सव के आयोजन करिया आयोजन समिति के तमाम पदाधिकारीगण, सम्मानीय संचालक महोदय जी, हमारे बहुत ही सम्मानीय साउंड सिस्टम के ऑपरेटर महोदय जी, राम कथा रूपी मान सरोवर में बैठ के राम नाम रूपी मोती के चुगैया हंस के समान नीर क्षीर विवेकी जिज्ञासु और मुमुक्ष श्रोता समाज, ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी संहस सुनैना एवं कौशल्या बरोबर मोर महतारी मान, राजा जनक और महाराज दशरथ सही ज्ञानी जम्मो सियन और ददा मान, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे ऊर्जावान नौजवान भैया मन, सूरती किरती और मिला मांडवी और सियाजू के समान मोर मयारू बहनी मन, छत्तीसगढ़ के धुर्रा माटी माँ खिलैया सभा के शोभा बढ़िया डेहरी के अंजोर करैया भावी भविष्य के भावी सियान नाने नाने बाल गोपाल मन, आप जम्मो झन के पौरी मां शुभांजलि मानस एवं जगराता परिवार ग्राम बरगाही पोस्ट जिला पहरी तहसील जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के ये जम्मो सदस्य मन पहले की करत हैं जिन जगह हो तीन जगह ले स्वीकार करो। परम सौभाग्य की बात है अखिल ब्रह्मांड के नायक देवाधिदेव महादेव के असीम अनुकंपा से आपके ग्राम दुधवारा में त्रिदिवसीय मानस महोत्सव के आयोजन रखे गए हैं। भगवान महादेव ले मैं प्रार्थना करो कि हे महादेव ये गांव में सदा सुख शांति बने रहे। बोलिए शंकर भगवान की। अब आप सबला अवैया होलिका पर्व के फागुन तिहार के रंग भरे गाड़ा गाड़ा बधाई। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। अब आज आपके गांव में आके कुछ कहे के अवसर है। संचालक भैया हमला स्वतंत्र रूप से कथा करे बर बता दे कि जैन कथा आपला अच्छा लगे वही कथा बताना है। तो मैं आज दीदी मन की उपस्थिति देख के मोर मन में होई क्यों ना मैं हाँ नारी मन के ऊपर में चर्चा करूं। ठीक है, चर्चा सुनो। तो कथा प्रसंग है श्रीमद् रामचरित मानस के तृतीय सोपान
जैन गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं अरण्य कांड, और अरण्य कांड में मां अनसुईया जगत जननी मां जानकी ला शिक्षा दे। वैसे एक महतारी है एक बेटी ला शिक्षा देते और देना भी चाहिए। भले बेटी मन हा धरो चाहे मत धरो, कैसे बेटी पर मां मन के फर्ज है बेटी मन ला सिखोए, सास मन के फर्ज है बहू मन ला सिखोए के। भले बहू मन रिस करे अब बनेज बात ला सिखोते वो काकरो घर के बहू बेटी मन ससुरार आके अब मुड़ी लुघरा करे करे रेंगा थे ता दूसरा बड़ी सास काकी सास मन देखते ते मन अच्छा नहीं लगे। ताओ मन शिकायत करते तोर बहू हा देख पढ़े लिखे की दस या फलानी और का पढ़े दई मूल नहीं ढाके कहीं नहीं। अब बने बात है पर तुमन आज के मॉडर्न युग के बहू मन हा एला गलत मत। चलो अपन नंबर में थापड़ी बताओ बजा दो और मोर बात ला कोनो रिस नहीं कर हुई मैं पहले तुमन ले भीख मांगत काबर मैं तदाऊं पर अभी तुम्हार मन के बीच में दाई का रोल करना है भाई। दाई कोट लगोठिया हूं तो दाई से ही गोठिया लगी तो आओ सुल्तान बिनती कर मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोर नाथ जनी कब हूं तजय मति मोरी। भगवान राम भाई लक्ष्मण और मां जानकी ये तीनों जन अत्रि मुनि के आश्रम में आए। अत्रि मुनि कौन है? अत्रि मुनि है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। अत्रि मुनि के जन्म है ब्रह्मा जी के आंख से हो, ये कथा है। वैसे काकरो जन्म आंखी डाल ले कान डाल लेनी हो ये सब समझ पर कहानी समझना है। भगवान राम के बंदगी करते प्रणाम करते अत्रि मुनि है अब प्रार्थना करते 12 श्लोक में सुन लो। अत्रि मुनि है 12 श्लोक में भगवान के वंदना करे स्तुति करे। पश्चात आखिरी में ये कि महाराज जब जब मोर जन्म होए तोर कृपा ले तब तक तोर चरण से प्रेम है 1 मिनट भी मत घट। ये प्रार्थना करके आशीर्वाद प्राप्त करते। पश्चात मां जानकी है माता अनसुईया के तीर में जाके ओकर प्रणाम करते। बोलिए सीता मैया की। बेटी जात मन के ये सबले बढ़िया अपन ले छोटे रहता अपन ले बड़े रहता उमला सबो पांव परना। अब खास कर बहू मन के दादते रहना चाहिए। काबर कते ननद नानुक तेकरो पांव परना कते भातिए नानुक तेकर पांव परना जेठ बेटा जेठ बेटी है तेकर पांव परना छे परतोत नहीं पर अभी कौन जर रे बाबा अभी के युग हाल कर है। काबर आजकल टाटा बाय बाय वाले चलत अब बहू मन सब आए बाय वाले चलत। हाँ बोल माइक वाले भैया रामचंद्र की। तो माता अनसुईया कौन है तेला पहली जान। अनसुईया काला कहे जाते एक काकरो नाम है कि पदवी नाम है कि पदवी। अनसुईया केवल नाम नो है। सुनो यहाँ जत्ता जन बैठे हो सबो जन मन अनसुईया हो। एक परिवार है हिना बैठे ना हिना ओकर पर कहूं ताली बजाओ। वो मन रामायण मंडली वाले वही मन हमन ला बला खास और ओकरे मया में हमन अतका दूरी है। यहाँ नीचे हिसाब से गाड़ी में बैठ के यहाँ कुबर टूट गए। 160 किलोमीटर ले ज्यादा पड़े हैं हमारे लाए।
क्या कौन है? अब इला संधि विच्छेद करके देखो, अनुधन सुइया। अनु मने का होते? अनु मने होते छोटे, सुइया मने का होते? सुई। बेटी मन का है? एक परिवार ला मैं बताओ, परिवार है टेलर के दुकान है, दर्जी के दुकान है, और दर्जी के दुकान में दो सामान आप ला जरूर मिल ही। दो सामान कौन कौन से? पहला कैंची और दूसरा नंबर में सुई। जरूरी है कि नहीं है? और सुजी और कैंची नहीं रही, टेलर दुकान चल ही रही। बस ऐसने हमारे परिवार में एक बेटा और एक बेटी सब ला जरूरी। हम बेटा मन कायन वो जते हमन बेटा अंते मन कायन कैंची। सुनो भैया मन, और जत का बेटी मन कायो छोटे वाले सुजी। तुम्हारे गांव हर कैंची ज्यादा महंगा है, सुजी हो। हमरो गांव डार उसने कैंची के कीमत 300 रुपया, सूजी के कीमत कदे कोई बेटी 5 रुपया ज्यादा। हम डार 3 रुपया मिलते, 5 रुपया हम दूठा। अब सोच लो बेटा मन के कीमत कते है? तुम्हार मन ले 100 गुना ज्यादा। सही कहा तूने? बेटा मन के कीमत बेटी मन ले 100 गुना ज्यादा। पर बेटा मन का करते? चानी चानी करे के काम करते बेटा मन। बेटा जेकर जेकर घरे मने बांटत छानी है, चानी चानी हो गए, वो खेत खार है चानी चानी हो गए, घर कुरिया चानी चानी हो गए, दाई दादा मन चानी चानी हो गए, भाई भाई चानी चानी हो गए। कौन करी से? जेकर कीमत ला हमन 100 गुना रखे। सूजी कीमत ला देखो, सूजी महज 3 रुपया के या 5 रुपया के होते। कमाल के होते। और सूजी अकेला काम नहीं करे। सुन लो बेटी मन, सुनो, बेटी कभी भी अकेला सार्थक नहीं है। सूजी अगर एक झर रेंगी तो कपड़ा छेदा छेदा कर दी। करी कि नहीं? सूजी भला तेज से रेंगा देख ले का होई, कपड़ा छेदा छेदा हो जाई। लेकिन ओकर पर 5 रुपया धागा कोई मिल जाए तो वो कपड़ा सिला जाए। चानी चानी होए कपड़ा। सुनो, कोई सेठ के दुकान ले 1000 रुपया मीटर के कपड़ा लाओ, अब बोला कैंची है चानी चानी कोई कर दिस, ओकर बाद में बोला काकरो कर बेचे जाऊ 100 रुपया में कोई नहीं ले ली का 100 रुपया में। आइए पोतनी नहीं बनेगा, का करबो कहीं नहीं कहीं। लेकिन वही कपड़ा है जे चानी चानी हो है, ओला 5 रुपया सुई और 5 रुपया धागा, ये दोनों जन कोई में रेंगे तो समझ ले 1000 के कपड़ा 10,000 के हो जाए, 1000 गुना होकर कीमत बढ़ जाए। तो बेटी मन के काम है जोड़ना, बेटा मन के काम है काटना। एकर सती बेटी मन में प्रणाम करो। एकर सती जतका बेटी हो सबो मन काओ अनसुईया। अब मैं तुम्हारे ले हाथ जोड़ के विनती करत हो, तुम्हार काम तोड़े के नो है, तुम्हार काम काटे के नो है, तुम्हार काम बांटे के नो है। एकर सती काकरो घर ला चानी हो जाए तैसन गोट काकरो घर जाग झन करो। समझा तो ना मोरी सारा ला? पर का करू, तुम्हार मन के मुंह सोच बाय रही था। उकर घर की आई हावेसिया सवित्री बहू रही नहीं है बड़ी माँ, आ बैठ 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 की तो ओकर सास के 4 गोठिया ही सास है तो बहू 4 गोठिया दी तो चानी चानी हो इसके नहीं हो। ऐसा काम बेटी मन ला नहीं करना है। आज माता अनसुईया के आश्रम में जगत जननी सीता गए है और दुख में गए।
कि कुछ दिन अपन ससुराल में रहे और घर के निकाला हो गए तो दुख में है कि नहीं? अपन तीर में सुंदर आशीर्वाद दे और तीर में बैठार के अधिक अपन मन में सुख पाए। मोर घर में सीता सही महारानी आहे के अब आशीर्वाद दे के तीर में बैठा रहे। आओ एक ठन भजन सुनतन, ओकर बाद आप मन के बीच में कथा ला। झूलत गावे झूलना लगोरे भवानी ला झूलावे हो माँ। रामचंद्र की जय। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, माता अनसुईया के शिक्षा केवल जगत जननी सीता के लिए नहीं है, ये शिक्षा पूरा हमारे भारत के हर भारतीय नारी मन के लिए। बोलो भारत माता की।
तो जतका मोर बेटी बहिनी मन ये कथा सुना तो वो ध्यान से सुना। माता अनसुईया जब ओकर घर में गए है तो माता अनसुईया एक चीज दे, वो का है सबले पहली का दे है कपड़ा। वैसे जतका घर बेटी माई मन आथे तब बेटी मन ला का दे जाते वो दाई हो ध्यान है डहर का दे तो बेटी मन ला तीजा बराही त लुगरज, पूजा बराही त लुगरज, बिहाव बराही त लुगरज, चौका बराही त लुगरज। अब अभी जमाना अलकर है आगे देखो, अभी समय एकदम उठपुटान चलत है, 21वीं सदी है। अभी बेटी बहू बना कपड़ा कम लफड़ा ज्यादा पहिरत है। ताली बजा दे उनको मन में। पहले दिन में हम देखत रहे बेटी हो बिहाव दिन लगिन के लुगरा लेगत रही ने दाई तुहरो गांड हालात इतनी वो लगनहू लुगरा दुकान वाले मन ला जाग बताए लगे कि भैया लगनहू लुगरा देवे, माई सारिक लुगरा आजी गोंदली लुगरा सब अलग अलग मिले। अभी दुल्हीन मन का पहिरते लगनहू लुगरा की लाचा, वो कपड़ा एक लफड़ा है बेटी। जतिक में एक ठंडी आई नहाक गई ततिक चाकर हो रही। 35 किलो दुल्हीन 45 किलो लाचा। दुल्हीन कहते के मात्र 35 किलो के ओकर लाचा हो जाते 45 किलो के। मेत की तुम बिहाव खोत ले बोरा ला दे बरोबर लगत हुई होला। कोई तीर ले इसे रेंग दी तोर ना ते खोड़रा जाई हाथ गोड़ता ते कड़कड़ ले देखे हम तेला बता था रे बाबा हमर डाल जान दे। अवल कावर ले वह जान तो करवा चौथ के दिन पहिरबोगे अब कहूं दिन तो पहिरते नहीं बने बिचारी मन धर दे रहे बोला। वही दिन रात के खा पी उपास रहे का करते नहीं जानो वही दिन रात को देखा तरह छत में चढ़ के। बेटी हो कपड़ा पहनना सीखो कपड़ा। मैं एक ठो घटना बता तो एकदम सत्य घटना। नवा नवा जे समय आई आज से 20 साल पहली मोबाइल और टीवी आई यही मन ज्यादा बिगाड़ी कहा ये सीरियल और मोबाइल है। राजनांदगांव हम और गांव ले 15 किलोमीटर दूर है। वहां से मैं जब गया राजनांदगांव तो एक जनोनी कॉलेज पढ़े पर जात रहा। का पहिरे रहा है खाले डार जींस ऊपर डार टी शर्ट। अब मैं अढ़ा का जानो एक जन संगवारी मिली तो बोल पूछ परे एक कपड़ा पहिरे देकर भाई खोई जी के बने नहीं क्यों दाई मैं का जानो लड़की मन भी इसने पहिरते वो शहर के रहने वाला मोला बताते बेटी एक कपड़ा एकर भाई नहीं हुई भैया हो सकते इकर घर में एकर दाई कर गलो इसने वाले हुई। ये मॉडर्न युग है 21वीं सदी है कि तब मैं आज के बेटी मन ला चेताना चाहता 21वीं सदी के बेटी मन ला मेरा दावा है 21वीं सदी के भारत में बच्चे मां के ममता के लिए तरस जाएंगे। जी हाँ 21वीं सदी के भारत में बच्चे मां के ममता के लिए तरस जाएंगे। और ये टी शर्ट और जींस वाली मां अपने बच्चे के लिए ममता की आंचल कहां से लाएंगे, ममता की आंचल कहां से लाएंगे। काकरो घर के महतारी होए सबले पहली नवा बहुला का पहिरे बर सीखो थे कपड़ा। सही कहा तुम गलत। और नवा नवा बहु मन कपड़ा पहिरे बर बहुत लफड़च करते जैसन नहीं पहनना है तैसन पहनते। काली ज्वार हमार घर कर हमार गोतियार पर छठी हुई वो टूरी मन लग गए 12-15 साल हो गए ससुरार के वो मना है तो वह मैक्सी पहिर के किंदरत मैक्सी किथे का वो सलवार सूट किथे का नाइटी का किथे दिल्ली जाने अब वो मनाई तब पा पर था हम मैं के मन काकर घर के टूरी कहा था मैं उतरी जान खिसिया देखो भाई बड़े भी है बेटी मन ला ऐसा न शोभा नहीं दे है। अब बेटी मन सुनो
जे दिन तुहर मन के बिहाव हुई मुढक्की बार एक ठन लुगरा मिलिस के नहीं मुलिस ओतरी जान काबर नहीं के वो मत ढाक बाबा हम एक ठन लुगरा बने की काबर नहीं के ओतरी जान तो झोंके भर ली लुगरा ल मामा ससुर जेठ। अच्छा अभी ईमानदारी में बताओ तुमन कौन ला देख तो मुड़ी ढाक तो बेटी अभी बने ढाके हो तू ढाको ये नो एला एला कानो तू ढाक बेटी तब बेटी हो कहीं हो बिहार हो गया ना वो ले तुम्हार मर्जी भाई हम का कहें हम माँ बन के सिखोबो कहें नहीं बेटी बेटी हो चाहे बही हो बड़े बिहाव बेटी ओला सिर ढाके में ही शोभा मिलते काकरा को ढाकते मन हा इन्होंने अभी नहीं ढाके काबर नहीं ढाके में मई के माँ हो चल थापड़ी बजा दो अभी लड़का धरे बापरी है तो बेटी तो लड़का तोप लेना जल लग जाए का एमन जेठ के आगू मुड़ी ढाकी लेकिन आषाढ़ के आगू नहीं ढाके जेठ बड़े हरे तो आषाढ़ हो कौन बड़े हरे समझ में आते आषाढ़ तुम्हार ससुर जदे के तेमन आषाढ़े तुम्हार पतिल बड़े तेमन जेठ है दुर्भाग्य है ससुर मन के जे मन अपन बहु मन ला अतका शिक्षा नहीं दे समझन लगा तो जतक मेछा वाले होते हैं अभी बहु मन ससुर के आगू वह गपा गप खावत थे कोनो साग लगा ऐसे कहा मुंह गोंजे गोंजे सीखो हमार जमाना की बात ला कोई बहू ससुर के आगू पीढ़ा नहीं बैठत रही ने तुम तो कुर्सी नहीं उतरो तुम्हारा आगू कहूं मैं डर रात नहीं वैसा बोलैया नो में पीढ़ा हम नहीं बैठत रही थे कुर्सी के बात छोड़ ससुर के आगू खरर खरर मुड़ी नहीं कोरना पट पट जुआ मारे हाँ ये मर्यादा है गलत कहा होता था तैला बिगाड़ी कौन मैं पूछा तो चलो तुम मन कहू हम मन थोड़े करत हम साहेब दुनिया करत है तार रामायण ला का चीज बर सुनत हो कि तुम्हें का चीज बर कुछ सीखबो कही के कुछ मानबो कही के नहीं मानबो कही के बार पहली सुनल बैठे सुनो चलो ये बेटी पर जोरदार ताली बजाओ का बार रामायण हा धर्म के मंच यहाँ कोनो प्रकार के गलत बयानबाजी नहीं होए हम शिक्षा के बात करबो और शिक्षा तुमन धरू ऐसे हम तुम्हारे से भीख मांगत हम प्रणाम करके एक बाप समझ के देखो बाप के शिक्षा बेटी मन बर मील के पत्थर है बाप हा बेटी ला वो शिक्षा दे बेटी हो जे दिन बेटी विदा होते बाप के छाती चानी चानी होते सुन लो वो दिन वो बाप जाने कि वो अपन करेजा टुकड़ल कैसे निकाल के कुनल देते वो दिन वो कही के भेजते बाप हा कि बेटी आज बैठ के जात है बेटी डोली में वो घर ले निकलबे बेटी तब बैठ के नहीं सो के ही निकलबे त निकलबे सोचो बाप कते कठोर होके अपन बेटी भेजते हमार छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज है अधिक सीख वाले हैं दुनिया में ऐसा रीति रिवाज कहीं नहीं बाप है बेटी ला बोल के रोते बेटी वो घर ले मरे निकलवे लेकिन वो घर ले जिंदा झन निकलवे दुबट्टा में भाई जाते सुन लो बेटी दुबट्टा में भाई जाते गुड़ पानी पिया थे का चीज पर पिया थे बेटी रोई के मारे मुंह सुखा के हुई की चलो जमन पिए ती मन बताओ मैं इतनी पिया हूं कोनो जमन पिए ती मन तो बताओ काबर पिए हो गुड़ पानी ला और सात भावर तुम मतलब भाठम काबर किनारे है किनारी इसकी नहीं तुम्हारे भाई मन बिदक जाए है काबर भाई है गुड़ पानी पिया के कहते बहिनी जीकर घर जात हस करू करू झन बोलबे बहिनी वहां जाके मीठ मीठ बोलबे वो भाई मन बरताली बजा पर कौन जान तुम्हार मुंह कते कर लो करू आ जाते त ससुराल में जातो करू करू गोठिया हमरे बेटी हो तब में बोला था इला सीखो सबके सन मीठ बोलो
और भाई आधे घुमा थे और आधा बीच में छोड़ते बेट बहनी ये रद्दम अकेला मत आवे, जब आवे अक्का करो संग में आवे। ये भाई की शिक्षा देखो, हमार छोटे छोटे रीति रिवाज हकत का अंदरूनी शिक्षा देते और एला तुम्हारा धरना है। आज माता अनसुईया हा, माता सीता ला ओ कपड़ा दे है, जेन कपड़ा ला जतका पहिरी जतका बौरही उतका उज्जर होई, उतका नवा हो जाई। तो ये कैसन कपड़ा हुई बेटी, ये पहिरे तैसन लुगरा वाले कपड़ा नो है, लज्जा रूपी वस्त्र। हर बहनी करा, हर बेटी करा, कुछ रहे ना रहे, कपड़ा भले 100 वाले 50 वाले रहे, लेकिन लज्जा रहना चाहिए हर बेटी में। हाँ, कहे जाते 3 आदमी में 3 गुण होना जरूरी है, सिपाही ला गरम, साधु ला नरम और माई लोगन में शर्म होना जरूरी है। जैन माई लोगन में शर्म नहीं है वो बेशरम है। सीधा सीधा बात है भाई, तोला कदे कर मर्यादम रहना है, कदे करा लज्जम रहना है, हमेशा लज्जम रहना। एकर कारण माई लोगन ला हमेशा सिर ढांक के रखे के निवेदन करेंगे। ये तो हमारे छत्तीसगढ़ है जी हाँ, बहुत तक मन सिर नहीं ढाको। आप यहाँ से जाओ हरियाणा, पंजाब, 12 साल के बाद हर बेटी ला आप सिर ढाके पाहू, कोई पुरुष के सामने ओमन सिर खुला नहीं करे। सही कहा ना? कोई नहीं। मैं जब अभी हरियाणा गए पूछो में आखिर मन काकर करा मुंह खोलते भैया, तब वो मन बताइस कि मन अपन घर के अंदर जैन भाई के मुछ नहीं जागे है, ओकरे आगू भर में मुंह खोली, एकर मेछा जाग गए, ओकर करा घर में भी ये मन सिर खुला नहीं करे। इतना मर्यादा सोचो आप। तो कपड़ा के पीछे के भाव है लज्जा। 4 चीज ला कभी खुला मत छोड़ना और खुला रखना ही नहीं है। काका पहला भोजन, भोजन ला ते खुला छोड़ दे, पक्का जान तोर घर में बीमारी आना तय है। भोजन ला हमेशा ढक के रखना, ठीक है। संपत्ति, आपके घर में सोना चांदी हीरा मोती पैसा कौड़ी है, बोला तोप के रख, ढाक के रख, नहीं चोरी होए के पूरा संभावना है। माई लोगन ला हमेशा सिर ढाक के रखना चाहिए, मुंह ढाक के रखना चाहिए। पर कामे ये गमछा मिलते तैसन में मत बांधे करो। आध ऐसे पूरा बांधेल के पटका कीमत तुहार नाव ले बाढ़ गए। लुगरा है तुम्हार मन करते में बने तोपे करो, ऐसे का गमछा कीमत घट ही कम से कम। सोना, संपत्ति, भोजन और स्त्री, ये तीनों ला हमेशा ढक के रखो, वरना इज्जत जाए के डर है। बोलिए राजा रामचंद्र की। तो सबले पहली अनसुईया माता सीता ला कपड़ा पहिरे के बारे में बोले कि देख बेटी बहू बन के आ, हो सकते जंगल में गिर ही कपड़ा लत्ता मूड ला उघरा रखे रही सोई के कहीं रही सोई तबे, तो कपड़ा देख मतलब ये है, ये मोर भावना है ना, ये रामायण में लिखा है नहीं, मैं अपन से व्यक्तिगत ये बात रखा तो शायद आप मतलब अच्छा लगी सोई। दूसरा चीज दे है आभूषण। आभूषण के मतलब क्या होता है? सोना चांदी ही ना। चलो एक गाँव थापड़ी बजाओ, जेकर जेकर सोना है ते मन एकदम तान के बजाओ। जी कर घर जत की ज्यादा सोना है, उकर मन के सोना हराम है। एकरो सोना हराम है, एकरो बर थापड़ी बजा दे रहा और ले ऊपर लेते छे कमात हम तो नीले बड़े पापा, मैं रोज चेतात हूँ सोना झन ले बेटी, सोना सोना हराम कर दी। अभी भी तुम जतिक जन बैठे थे मन अनुभव करो, जेकर कान में आधा तोला से ज्यादा सोना है ते मन टमड़ो थोड़ा से टमड़ो ना, तोरा कमती है, तोर कमती बेटी अभी ससुराल नहीं गया जाबे तो 1 तोलक लेबो तोर।
तुमन कावर सकेल रहे हो ये जतिक रामायण वाले ते मन ओकरे तैयारी में लगे कि सोना होना धर के जाबो अच्छा से भले सोन चाहे मत सोन के इकर मन के सोना हराम जाग जाग के रामायण में हमार रामायण वाले मन की बात अलग है हमार मन के सोना हराम है। बोलिए राजा रामचंद्र की। तो सोना ज्यादा नहीं रखना। अभी जतका बहनी मन सोना पहिरे और उकर मन के गुड्डू गुड्डी आगे सुनो 2 महीना कुकर कर गुड्डू है 1 तोला कहीं सोना कान में पहिरे है उकर नींद है कोई खुली तो वो लइकल नी टमड़े वो खिनवल टमड़ एकदम सत्य बात बोला था। तब मैं पूछता हूँ तुम्हारे घर 3 किलो सोना है तेला नी टमड़ा तो वो बेटा सोना है कि नहीं बेटी मन सोना है कि नहीं तो कौन ला ज्यादा टमड़ना चाहिए। हाँ तसियान मन पहले जमाना मन कहा है लइका डहर पीट करके जन सो कहा नहीं दाई नान है लइकोरी मन सुनो लइका डहर पाछू करके नहीं सोना है नित पर 3 लेग जाते। हाँ एक सती चेता है सब। बोलिए राजा रामचंद्र की। तो सुन के देखो भला माता अनसुईया जंगल में रहत रही से आभूषण में का आभूषण दी सोई सोना चांदी मैं कोनोल मना नहीं करो सोना चांदी मत लू कही के सोना चांदी ले रखो लेकिन ओला कहाँ रखो घर में रखो। कोई भी पर्व है उत्सव है तेने दिन पहनो ता काला पावे। अभी बहु बेटी मन वह लाखड़ी लुएल जाती है पहिर के जातो कि नहीं जा। बात आगे बात लबता तो बात है दूसर घर के बात नहीं हमरे घर के बात है हमार घर बड़े बहिनी की बात है सुन लो। हमार घर बड़े बहिनी हमारे बहुत के बड़े है ओ लेडर इस पेटा चोरी सोना सकेल सकेल के जैसे तुम सकेल तो इसने सब माई लोगन मन सकेल थे अपन अपन घर में भाई उसने हमरो बहिनी सकेल ली बेटी और ले ली सियाहत जड़ सोना उकर घर गया तो मोला देखा ए दे ले हो भाई की मैं क्यों भाटो ले होई की बने करी समर भाटो वो ए ले दी दे के त का कहते तोर भाटो नहीं जाने गोठिया आवे जान के भाग वही गिर दादा आते जड़ सोनल ते ले डरे तेल हमर भाटो नहीं जाने हमर जमाना में भाटो कहत रहे भाई अभी मनवा आधा आधा बोल तो दीदी ला तो दी कही भाई ला ब्रो मैं क्यों सब चोरो बोरो है अपन दाई मन ला भीख लइका मन वह मोम की थे मोम बने की थे मेत की तो बने का हाथ लइका मन तुम्हार दाई मन सब मोम है। अरे हाँ तुम्हार दाई मन सब मोम है तुम्हार दादा मन सब प्लास्टिक है बने कहा आओ भाटोला भीख मन जीजू देख अभी नत्ता कैसन कैसन बदलत जात तेला समझो एला हमन भाटो कहत रहे ता हमार बहिनी ले ली सो बने करिस महू नी गोठिया भाटो कर हमार घर बहिनी ले की काबर हमरे घर झगड़ा ठस जाई तब हमार बहिनी भगा हमरे घर आ जाई कहाँ जाई मैं नहीं बता बाबा ते ले लेके ओला पहिर के हमार बहिनी कहाँ चली कसम से कहा तो झूठ कहानी नो एकदम सत्य तुम्हारा चेताए पर बता तुम्हार बहिनी ओला पहिर के चल दी हमार बहिनी लाखड़ी लुएला ई दिन के बाद लाखड़ी लुएल गी उई डांग चोर ह चल दी ए रुख में वो रुख में चढ़ चढ़ के चोर ह देख डरी हमार बहिनी कहा शिकारी वही दई दतोन टोरे बरे रुख ले वो रुख चढ़ देख अच्छा चारों मुड़ा देख ली कोई नहीं है तीर तार में हमार बहिनी कर गी से के जना हाथ दाई कहा हाँ गा के जना न को नहीं बबाई से किस घेच में पहिरे री तेल मालल पुदगिस और छुलम बहु 15 दिन के बाद में मैं गया हमार बहिनी घर तनवा कन्या धर के रोवा तो मैं क्यों का हो गया लो मोरो दिमाग खराब मैं क्यों का भाटो गाड़ी दिस वो वही सोना भर मोला सुरता आगे तनी दे भाई तोर भाटो गाड़ी नहीं दे बड़े जान गलती हो गई कि का पहिरे रहे होते पत्तिल बत्ती दे दिस कौन हलेगे वो चोर हलेगे किसमें क्यों बने करे धान तो बहिनी बाँच गए वो कोई घेचे शुद्ध लेग जाती था तब मोर निवेदन है जेकर जेकर कर सोना चांदी है ते मन डौल लगा पहिरो मड़ई मेला में
भागवत सुने बर शिव पुराण सुने बर जाथो तवल पहिर के झन जाए करो नहीं तो उद्घोषक मन हला कान हो जाते तुम्हार नाम लेकर। बोलिए श्रीपति रामचंद्र की। आभूषण में किसी के पास सोना चांदी रहे ना रहे बेटा, लेकिन चरित्र रहना चाहिए। चरित्र से बढ़ के कोई आभूषण नहीं है दुनिया में। माता अनसुईया लज्जा रूपी वस्त्र, चरित्र रूपी आभूषण माँ जानकी जी देते और यही नारी के शिक्षा है। अब बेरा बहुत करारी है, एला में 3 घंटा के लिए एक कथल में 3 घंटा अनसुईया प्रसंगला प्राइवेट कार्यक्रम में मैं देता हूँ। अब बहनी मन डट के वाला सुनते। अभी तुम्हार करा एक प्रकार के क्या कहना चाहिए टाइटल ट्रेलर हरे टाइटल हरे रख दे हो तुम अगर गाहगट सुने बर होई तो हम तुम्हार गांव में प्राइवेट बुलायल पड़ी और तब जाके ये कहानी पूरा सुने पर मिली। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आओ पीला बत्ती जल गए, आप मन के बीच में आखिरी भजन होना है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। डारले टूट के पाना गिरे, देखो भुइया मजी। बेटी बेटी ताली बजाएंगे सभी। निवेदन चलिए। सुना ये पाना के बिना ना डर
ज्यादा दिन के नो है बेटा आए एक गाना वो कथी है नी? आप मन की इच्छा है तो इच्छा के पूर्ति हुई काबर की वरदान देवर बैठे भगवान भूत भावन भोलेनाथ के स्वरूप हमारे संत जन यहाँ विराजमान। अब आओ कि रोना पड़ता है एक दिन मुस्कुराने के बाद, कि रोना पड़ता है एक दिन मुस्कुराने के बाद, वो अपने बहुत याद आते हैं दूर जाने के बाद। दिल तो बहुत दुखता है उन अपनों के लिए जो कभी अपना न बन सका इतने मोहब्बत लुटाने के बाद, इतना मोहब्बत लुटाने के बाद। तो आइए हम मोहब्बत जहाँ लुटाते हैं वो लोग हमें कम समझते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा आप अगर मोहब्बत करने के लिए तैयार है, आप प्रेम कर सकते हैं, आप भक्ति कर सकते हैं, तो बिल्कुल निसंदेह आप प्रेम कीजिएगा। क्योंकि जो व्यक्ति हमारे प्रतिद्वंदी है, हमारे जो सामने जो व्यक्ति है वो न समझ पाए चलेगा, लेकिन आप तो समझ रहे प्रेम के मायने क्या है। आइए प्रभु श्री राम जी सभी पर आशीर्वाद बरसाए और संत जनों के मुखाग्र से बहुत ही प्यारा गीत सुनाए। बोलो साचे दरबार की जय। दोनों हाथों में ताली बजाकर ऊपर कर जय हो। जिंदगी चार दुनिया दुनिया है माया के बाजार, जिंदगी चार दुनिया दुनिया है माया के बाजार। धन कर गरब गुमानते, धन कर गरब गुमानते, धन कर गरब गुमान। जिंदगी चार दुनिया दुनिया है माया के बाजार, जिंदगी चार दुनिया दुनिया है माया के बाजार। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। हाड़ा जली बन लकड़ी कस के सजली का साजे, जंगली रगत ने भैया इगी तोर का साजे। हाड़ा जली बन लकड़ी कस के सजली का साजे, जंगली रगत ने भैया इगी तोर का साजे। धन कर गरब गुमानते, धन कर गरब गुमानते, धन कर गरब गुमानते। जिंदगी चार दुनिया दुनिया है माया के बाजार, जिंदगी चार दुनिया दुनिया है माया के बाजार। जय हो। काकर डाले तेरा काकर बुध मांगे, कबूरे मीठे संगे सच समा जाके। काकर डाले तेरा काकर बुध मांगे, कबूरे मीठे संगे सच समा जाके। धन कर गरब गुमानते, धन कर गरब गुमानते, धन कर गरब गुमानते। जिंदगी चार दुनिया दुनिया है माया के बाजार, जिंदगी चार दुनिया
जिंदगी कर दुनिया है माया के बाजार जिंदगी कर दुनिया है माया के बाजार बोले राजा राम। प्यासा हूँ मुझे पानी नहीं ज्ञान चाहिए, जो 4 कदम चलने से कुछ होने वाला नहीं, मुझे तो जीवन भर अपने साथ में चलने वाला हाथ चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाए। मुझे तो केवल राम भजन में भजने वाले और ताली बजाने वाले श्रोता समाज चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। हल्का से खोल तो भैया आवाज। बने लागिस कि नहीं लागिस? बने लागिस? कैसे लागिस? डोकरी 1 नंबर का के नंबर 1 नंबर। भगवान कसम दाई क्रिया नहीं खाओ, काबर की दाई एक घाव चलती दोबारा आने वाला नहीं है, लेकिन भगवान के क्रिया खाओ, भगवान ये सो जाही आने बछर में फिर आ जाए। इकर से दिन में भगवान कसम खाता हूँ तो मन दाई क्रिया झन खाओ, आज के बाद में सिखा गात काबर की ये दुनिया में जना है थे, लेकिन जायबर पढ़िए हम स्वीकारे लागे। जीवन मरण के जन खेला है सदैव चलते रहे, और जो जीवन में रामचरितमानस के गुणगान करे होकर जीवन इसने सफलता और सुगमता से चलत रहे। एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। बोल श्रीपति रामचंद्र की गिनती 1 से अनंत तक है, कि गिनती 1 से अनंत तक है, और भारतवर्ष की संस्कार और संस्कृति अब केवल संत तक है। आज हम सभी यहाँ श्रोता समाज बैठे हैं, अब हमें अब वो संस्कृति और संस्कार देखने को नहीं मिलता, केवल औपचारिकता ही निभाते हैं। लेकिन संस्कार और संस्कृति और रीति रिवाज केवल और संत तक रह चुका है, तो वो संत तक ना रहे, संतों की वाणी तक हम सभी तक प्रवाहित हो रही है, तो बिल्कुल अनुसरण करने का प्रयास करें। आइए शुभांजलि मानस परिवार जगराता परिवार का बिल्कुल स्वागत सम्मान करें, और मैं चाहूंगा आइए से सम्मान हमारे कलाकार बंधुओं को बिल्कुल सम्मान से हम विदा करें। परम सिद्धे बड़े भैया प्रेमलाल ध्रुव जी, श्री हुमन मानिकपुर जी परसवानी निवासी, श्री राजेंद्र यादव परसपुरा से निवासी है, साथ ही साथ तुमेश्वरी साहू जी 4 भाटा से निवासी, और हमेश्वरी साहू जी आप चरण निवासी हो। अब अपन कर कमल ने हमारे संत जनमल बिल्कुल सम्मान करिए। धर्म से हम विदा करें। लभ्यांश हर्षित और लभ्यांशी निषाद जी आपके तरफ से 10 रुपए धन की राशि आप भेंट करते हैं। हेमा साहू जी और गीतू साहू जी आपके तरफ से 10 रुपया। नेहा पप्पू राजू आपकी तरफ से 10 रुपया। बेलाबाई साहू जी 20 रुपया। रामचंद्र साहू जी आपकी तरफ से 10 रुपए धन की राशि आप भेंट करते हैं। हेमान्या दीपिका और साथ ही साथ निहारिका साहू जी आपके तरफ से 10 रुपया। लोबिया साहू जी 10 रुपया। थलीस साहू जी 18 रुपया। श्रीमती जयमती साहू जी रवेली निवासी आपके डाहर ले 10 रुपया। श्रीमती त्रिवेणी साहू जी 10 रुपया। ऋषभ साहू जी रवेली निवासी 10 रुपया। श्रीमान भारत साहू, श्रीमती अमेरिका साहू जी आपके तरफ से 10 रुपए धन की राशि आप भेंट करते हैं। दक्षराज निषाद जी, कशिश निषाद जी आपके तरफ से 20 रुपया। यामिनी निषाद जी 10 रुपया। शांति साहू जी 10 रुपया। महेश निषाद जी आपकी तरफ से 10 रुपया। कुशांत साहू ग्रामचंद्र आपकी तरफ से 10 रुपया। रविंद्र साहू जी 10 रुपया। पुराने ध्रुव जी 10 रुपया। रविराम साहू जी मुड़ी भावर आपकी तरफ से 10 रुपए धन की राशि आप भेंट करते हैं। नंदलाल गायकवाड़ जी आपके तरफ से 50 रुपए धन की राशि आप भेंट करते हैं। हमारे सभी श्रोता समाज को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और साथ ही साथ संगीता यादव जी आपके तरफ से 10 रुपया। रागिनी यादव जी 10 रुपया। पुरुषोत्तम चक्रधारी जी 10 रुपया। भुवनेश्वर जी आपके तरफ से 10 रुपया। साथ ही साथ कुमकुम जी और आपके साथी आपके 10 रुपया। मधु कुमारी जी 10 रुपया। झामी कुमारी जी 10 रुपया। लव्यांश और लव्यांशी जी आपके तरफ से निषाद परिवार के तरफ से 10 रुपया धन की राशि आप भेंट करते हैं। राहुल जानवी जी 10 रुपया। बीजभाई जी 10 रुपया। तमेश्वरी नेताम जी 10 रुपया। सविता नेताम जी 10 रुपया। हेमा नेताम जी 10 रुपया। ललिता नेताम जी 10 रुपया। समीर नेताम 10 रुपया। सह परिवार की ओर से आप 10 रुपये धन की राशि भेंट करते हैं। किशन साहू जी आपके तरफ से 50 रुपए धन की राशि आप भेंट कर रहे हैं। एक बार हमारे संतजनों के लिए बिल्कुल आशीर्वाद बरसा दीजिए। ताली की बौछार आप बिल्कुल बिखेर दीजिए। एक बार संतजनों के लिए जोरदार जयकारा होना चाहिए। बोलो सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, हर हर
जय जय श्री राम। बोल सनातन धर्म की, बोल गौ माता की जय। अब ये धर्म मंत्र बिल्कुल विदा पावत हमारे संत जन हमारे कलाकार बंधु बिल्कुल ताली की बोल सियावर रामचंद्र की जय। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायक जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युगपद कमल मनावो जसु कृपा निर्मल माति पाऊं जसु कृपा निर्मल माति पाऊं ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाय जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत पिता जगधाधार सगुण साकार पार ब्रह्म परमात्मा राम के श्री चरणों से निकले सुरसरी धारा में गोता लगावत बैठे आज के रामचरितमानस की सुनैया ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी स्नेहमयी माताएं बहन पिता तुल्य दशरथ के स्वरूप बैठे बुजुर्ग सियान मल्ला कल के अवैया राधे श्याम सीताराम स्वरूप छोटे छोटे बाल गोपाल संगवारी मल्ला अवैया जवैया जम्मो जीवला प्रशंसा के पुल में बांध की रखैया आदरणीय उद्घोषक महोदय एवं वन विस्तार के माध्यम से जहां तक के मोर आवाज जात हुई वहां तक के समस्त जीवला जय मां खल्लारी मानस परिवार पावन ग्राम तिरपोटी पोस्ट पुष्मर्रा तहसील बखारा जिला धमतरी के लइका मंडहर ले आप सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम सादर स्वीकार करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के सप्त सोपान में से तृतीय सोपान आरण्य कांड दोहा क्रमांक 14 ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। जीव के आचार्य लक्ष्मण जी महाराज जगत के कल्याण खातिर वर भगवान राघवेंद्र सरकार से प्रश्न करत है
और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एला गीता के नाम देते। रामचरितमानस मूलतः शंकर गीता कहे गए हैं। संपूर्ण रामायण ला शंकर गीता के नाम से जाने जाते। रचि महेश निज मानस राखा, सुअवसर जान शिवासन भाका। और रामचरितमानस ला 5 गीता में विभक्त किए गए हैं। जब सबसे पहला गीता नारी मंबर अनुसुईया गीता। सहज अपावन नारी पति सेवत सुभगति लहै, जसु गावत श्रुतिचार अजहु तुलसी का हरि प्रिय, से लेकर पूरा नारी धर्म तक। दूसरा गीता लक्ष्मण गीता के नाम से इला जाने जाते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण के बीच में चर्चा हो है। तीसरा गीता लंका कांड में विभीषण गीता के नाम से जाने जाते। भगवान राम अपन मुख से गायन करे। सौरज धीरज तेहिरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, से लेकर पूरा धर्म रत्न प्रसंग तक। चौथा नंबर के गीता जब भगवान राम राजा बनते तो सकल पुरवासी बुला करके सुंदर गीता के भाव बोध कराते। सो परत्र दुख पावै, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। इला पूर्वासन गीता के नाम दे। और 5वां एवं अंतिम गीता वसुंडी गीता, जिन ज्ञान गीता के नाम से जाने जाते। सात्विक श्रद्धा धेन सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई, से लेकर जोग अग्नि कर प्रगट कर्म शुभा शुभ लाय, बुद्धि स्थिरावै ज्ञान घिन ममता मल झरि जाए। तो आओ गीता काला भगवान के द्वारा स्वयं के मुख से गाए हुए गीत को ही गीता कहते हैं। लक्ष्मण गीता में चर्चा हुई। एक भजन के पश्चात बोल सियापति रामचंद्र की जय। प्रथम गौरा जी को वंदना, द्वितीय आदि महे, तृतीय सुमरो शारदा, मोहे कंठ करो प्रवे, गुरु मात पिता तुम्ही हो, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में दाता, हो मेरा कोटि प्रणाम। कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया तू है मेरा पिया, तू है मेरा पिया, तू है मेरा पिया।
ससुर गा 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 मा मा पा 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 धा 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 ये रे 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 ससुर गा गा मा मा पा 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 धा 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 ये तुम रे 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 कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया तू है मेरा पिया तू है मेरा पिया कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया तू है मेरा पिया दुखियन पे कृपा करो दुखियन पे कृपा करो करो तेरी सेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा ओम नमो 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 नमः ओम नमो 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 नमः नमो 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 नमः ओम नमो 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 नमः हरिया नमो नमः हरिया नमो नमः हरिया नमो नमः हरिया नमो नमः बहुत दूर से आया हूँ मैं झोली खाली लाया हूँ मैं बाबा मेरी आस न तोड़ो मुझ निर्धन की विश्वास न तोड़ो हाथ से आंसू झलक रही है तेरे चरणों में तड़प रही है माता जगी पार्वती माता जगी पार्वती गीता महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा ओम नमो 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 नमः 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 हरिया नमो नमः हरिया नमो नमः हरिया नमो नमः हरिया नमो नमः जो पार करे नैया पार्वती मैया जो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है माँ बाप के दिल को जो शख्स दुखाता है दुनिया में मजा कर ले वो नरक में जाता है दुनिया में मजा कर ले वो नरक में जाता है माता जगी पार्वती माता जगी पार्वती गीता महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा ओम नमो 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 नमः ओम नमो 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 नमः नमो 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 नमः ओम नमो 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 नमः हरिया 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 नमो नमः भरत प्रिय चंद्र की जय। संत बाबा तुलसीदास जी महाराज कहे आओ संतगण आप सब लाले चलो राम और लक्ष्मण जी महाराज के बीच में तीन चर्चा हुआ थे
सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काली की एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। भगवान राम ही तो उन सुख के आसन में बैठे हैं। एक बार शब्द जहां आते कथा में नया मोड़ आ जाते। पहली जमाना में काकरो घर टीवी नहीं रहे, काकरो घर रेडियो नहीं रहे, काकरो घर मोबाइल नहीं रहे। अतनी बेरा संध्या कालीन बेरा लइका मन कहाँ जुड़िया डोकरी दाई या डोकरा बाबा काबर जुड़िया कहानी सुना ही कही। पहली जमाना की बातें आपके लइका मन भले नहीं जाने और बैठतीस ना तो का करतीस, ए बाबा काहे बेटा कहानी सुनाना गा त का की कहानी सुनाओ वैसे त तोला जे आते तेरा सुनाना गा ऐसे त सुन ऐसे कहे सियान तब वो बिल्कुल कान ल टेढ़े सुने तब वो सियान कहां से चालू करे कहानी ला। एक बार के बातें बेटा ऐसने कहे ना, एक बार शब्द जैसे बोले ना बिल्कुल मन बुद्धि और चित्त एकाग्र हो जाए कि अब डोकरा का कहानी कही काकर बारे में कही वो बिल्कुल कान लटेड़ दे। वैसने भगवान राम एक कथा कहे बरजावा थे तो गोस्वामी महाराज काली एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे चलहीना। एक बार शब्द रामचरितमानस में संत मन कथे 38 बार आए हैं, लेकिन मैं गिनती में नहीं जाऊं भाई, 2-4 लफ्ज आपके बीच में रखा। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही। एक बार शब्द एक रही माता सती के चरित्र पूरा सामने आ गए। दूसरा एक बार भूपति मन माही भयउ ग्लानि मोरे सुत नाई। एक बार शब्द जगाई राजा दशरथ के माध्यम से पुत्रेष्टि यज्ञ हो गए और भगवान राम के प्रादुर्भाव हो गए। एक बार कहा एक बार जननी अनहवाए करी श्रृंगार पलना पौढ़ाए। एक बार शब्द एक रही अम्बा कौशल्या भगवान के अद्भुत रूप के दर्शन हो गए। और एक बार कहा पंचवटी सो गई की बारा देख विकल भई युगल कुमारा। एक बार शब्द जगाई शूर्पणखा के जीवन चरित्र सामने आ गए। और एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। एक बार शब्द एक रही इंद्रपुत्र जयंत के कुटिलता सामने आ गया। और उत्तरकांड में भी गोस्वामी महाराज लिखे एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम गुरु आए अभिमान ते उठ नहीं कीना प्रणाम। एक बार शब्द जगई श्राप के कारण ब्राह्मण कुमार कौआ के योनि पालिस का कुसुन जी महाराज बन। वैसने एक बार शब्द कहाँ आहे अरण्यकांड दोहा क्रमांक 14 के चौथा नंबर के चौपाई। एक बार प्रभु सुख आसीना, सुख के आसन में भगवान विराजमान है। तब लक्ष्मण जी महाराज पूछे लाई लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। छल रहित बात लक्ष्मण जी महाराज
सुर नर मुनि सचराचर साईं, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। हे देवताओं के राजा, हे सचराचर के स्वामी, मैं आप एक प्रश्न पूछा था कि भगवान कथी पूछ ले। तब लक्ष्मण जी महाराज का बोल, मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। बोला समझा के कही दे महाराज, जेकर से सब विकार न तज करके आपके चरण की सेवा करो। भगवान कथी पूछना तो तब लक्ष्मण जी महाराज चालू करते, कहु ज्ञान पीरा के अरुमाया, कहु सुभगति करहु जे हिदाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहूँ समझाई, जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय। ये प्रश्न करी लक्ष्मण जी महाराज। 1 2 3 4 कहते गंथे, मतलब रामचरितमानस में घूमत हस्तो सावधान की स्थिति में बैठ जाए। चित लगा करे राम कथा जो, प्रेम के साथ कहेंगे सुनेंगे, उनके जन्मों के संचित अगर राम कृपा धारा में बहेंगे। होगा ना उनका या काल मरण, जो राम कथा चित्त लगा के सुनते और चित्त लगा के कहते वो कर लिए। होगा ना उनका या काल मरण, वे दुश्चिंता के दुख न सहेंगे। राम कथा के प्रेमी बनकर राम के श्री चरणों में रहेंगे। राम कथा के प्रेमी बनकर राम के श्री चरणों में रहेंगे। राम कथा सुने पर बैठना है ना तो चित्त लगा के सुनना चाहिए। लक्ष्मण जी महाराज 5 प्रश्न करी, कई जन्मन का कथे 6 प्रश्न कथे। ध्यान में रखना सबसे बड़ी बात, ईश्वर और जीवला अलग अलग प्रश्न बना देते, लेकिन मोर गुरुदेव कथे नहीं, 5 प्रश्न है केवल। सबसे पहला का है, कहु ज्ञान, ज्ञान काय दिला कही दे, विराग वैराग्य काय दिला कही दे, और माया तीसरा नंबर के प्रश्न, ये माया का है 3 लग कही दे। कौन कहा थे? लक्ष्मण जी महाराज। कौन लगा थे? पारब्रह्म परमात्मा राम लगा थे। होकर बाद चौथा नंबर के प्रश्न, कहु सो भगति करहु जे हिदाया। ये भक्ति का है 3 लग कही दे, जेकरे वश में हो करके आप जीव के ऊपर दया करते हो। 4 प्रश्न होकर बाद दोहा में क्या बोली? ईश्वर जीव, अल्प विराम भी लगा है ना जगह। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समुझाई, जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय। लास्ट में 5वां नंबर में लक्ष्मण जी महाराज की ईश्वर और जीव में का भेद है, 3 लंगुला समझा दे प्रभु को। अब भगवान राम उत्कल सुनी तो क्या बोलते? थोड़ी न महसब कहवो बुझाई,
सुनहु तात मती मन जीत लाई। भगवान राम की इसमें थोर किन में तोला समझावत हो लक्ष्मण, लेकिन ते सुनबे कैसे सुनबे? सुनहु तात मति मन चित लाई, तीन चीज ला ला करके एकाग्र करके सुनबे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, मैं अरु मोर तोरी ते माया, जेहि बस किन्हे जीव निकाया। देखो लइका मास्टर ला प्रश्न करे, 5 प्रश्न करे। पहला प्रश्न का है ज्ञान काय तिल कही दे गुरुजी की। दूसरा वैराग्य काय तिल कही दे गुरुजी की। तीसरा माया काय तिल कही दे गुरुजी की। चौथा भक्ति काय तेला कही दे। और 5वां नंबर में ईश्वर और जीव में भेद का है तेला समझा दे गुरुजी की। तक गुरुजी का फर्ज बनते, पहली नंबर के प्रश्न पहली जवाब दे, कि दूसरा नंबर के पहली दे, कि तीसरा पहली दे, कि चौथा पहली दे, कि 5वां पहली दे। कौन से नंबर के प्रश्न ला पहली जवाब देना चाहिए? तय कर गुरुजी ला टटोलना चाहिए। कदे प्रश्न समझाऊं पहली तो सबको प्रश्न ओकर पर सरल हो जाई। यही चीज ला ध्यान देना है कि तब भगवान राम कौन से प्रश्न पकड़ी? 2 प्रश्न पहली ला छोड़ दी, ज्ञान और वैराग्य काय तिल कही दे, तो दोनों छोड़ दी। सभी 2 प्रश्न पीछे ला छोड़ दी, भक्ति और ईश्वर और जीव में का भेद है तेला छोड़ दी। और पकड़ी काला माया ला पकड़ ली। माँ मतलब नहीं, या मतलब कुछ, या कुछ भी नहीं वही माया, या मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते माया ला जब भगवान राम पकड़ते ना, तो सबसे पहली क्या बोली? लक्ष्मण ते सावधान हो के सुन। तो सबसे पहली भगवान राम का बोली, मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। भगवान राम मायल पकड़ी, और मायल जब पकड़ी सुना तब लक्ष्मण जी महाराज लगी, मैं अरु मोर तोर तय माया। ये मोर है, ये मोर घर है, मोर खेती खार है, मोर पुत्र है, मोर परिवार है, मोर गाड़ी है, मोर घोड़ा है। जैसे कि ही तो समझ ही काय माया है। कल सुनी लक्ष्मण जी महाराज पूछते कस प्रभु माया माया सबो कोई भी सत्संग में जावे तब माया के बात न बोल, आखिरकार माया कौन है तेल न समझा देगी। तो आओ एक भजन पश्चात ये माया के ऊपर चर्चा करबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। हे हे आ गागा सबुतन खाई के चुन चुन खायो माँ ये दो मत खाइयो मोहे प्रभु मिलन किया सिया राम मिलन किया
प्रभु राम मिलन किया। हरि नाम गाने बंद माया के दीवान सुनो, एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली में। छोड़ के बंधन मोह माया को प्रभु से लगाने लगाएगा। राम नाम लेके उतर जाएंगे, भव सागर से मुक्ति मिल जाएंगे। राम नाम लेके उतर जाएंगे, भव सागर से मुक्ति मिल जाएंगे। जिनको बंदे अपना कह गए, तू इतना इतराता है। मिल जाएंगे भरत प्रिय चंद्र की जय। संत बाबा तुलसीदास जी महाराज कि आज भगवान राम है कौन लक्ष्मण जी महाराज ल समझावत। 5 प्रश्न में बीच के प्रश्न ला पकड़े है माया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हम भाई। जहां मन दौड़ते वही माया है। मन से बड़ा रुपया ना कोई,
पल पल रचते स्वांग निराले, माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जावे जब मन के पाले। मन के बहकावे में ना आ, मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलावे भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। ये मन जहां कौन थे, जैन चितला मोर थे, उकाए माया है। माया के दो स्वरूप है, तेहि कर भेद सुनहु सो विद्या अपर अविद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जापस जीव भरा भय कूपा। दो विद्या माया के दो रूप, एक विद्या माया, दूसरा अविद्या माया। माया के दो रूप, जेमे विद्या माया कोने तब माता सीता आए। सीता आए ऐसे कृष्ण तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला पूछे लगे, महाराज सीता ला माया एक तब ओकर पुष्टि कर देगी। तब वो समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते पुष्टि हो है करके, आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिया सोहई कैसे, ब्रह्मा जीव बीच माया जैसे। आगे जो चला थे वो ब्रह्म है, मतलब राम हरे। पीछे जो चला थे वो जीव है, मतलब लक्ष्मण है। और बीच में चला वो कौन है? माया है, मतलब सीता आएगी। ओकर बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने फिर पूछी, कष्ट महाराज ते कहा था ठीक है, भगवान राम होकर घोषणा करे का? हाँ भगवान राम भी घोषणा करे है। भगवान राम का बोले, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरीय मोरियह माया। भगवान राम ढलो घोषणा कर दी, ये कोई और न है, ये मोरे द्वारा अवतरित हुए माया आएगी सीता ला। उत्कल सुनने के बाद कहते कष्ट महाराज रामचरितमानस के रचना तो सबसे पहली वाल्मीकि महाराज करे, तब वो वाल्मीकि महाराज ढलो पुष्टि करे है का? तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते का, श्रुति से तू पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालति हरिदा, रूप पाई कृपा निधान की। वाल्मीकि महाराज चलो पुष्टि कर, श्रुति से तू पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, मतलब माता सीता लाई विद्या माया के रूप आएगी। और अविद्या माया, जो कि अविद्या माया के सामने दुष्ट लगे हैं, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाय बस जीव पराभव कूपा। जेकर नाम के सामने दुष्टा लग जाए, समझ जाओ वही अविद्या माया है। रामचरितमानस में काकर नाम के पहली दुष्ट लगी। देखो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, रावण की बहिनी शूर्पणखा के नाम के साथ, शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस्ट अहिनी। ये अविद्या माया के रूप की कौन? शूर्पणखा है कौन? भगवान राम
माया ला पकड़ करके व्याख्यान माला लक्ष्मण जी महाराज ला देवा समय संकेत हो चुके हैं। आओ एक भजन के पश्चात आप सबसे सादर विदाई। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आइए एक छोटा सा भजन सुने संत जनों के माध्यम से। तत्पश्चात आप सभी प्रभु श्री राम जानकी जी की महाआरती में सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे। अपने घर से आप पूजा की थाल सजाकर ला सकते हैं, वैसे यहाँ पर आप महाआरती में हम सभी सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, धन्य बनाएंगे। लीजिएगा कुछ भजन, तत्पश्चात महाआरती में आप सभी सम्मिलित हो। बोल सीताराम की जय। कोई किसी को चाहे तो क्यों गुनाह समझते हैं लोग। कोई किसी को पूछे तो क्यों गलत समझते हैं लोग। मतलब किए दुनिया है, माया की बजरिया है। ओ मेरे राम दुनिया ने लूटा, पत्ता पत्ता बोटा बोटा। हाँ हमारा जाने हैं पत्ता पत्ता बोटा बोटा। हरि भजन ला गाने संगी मोर चरतिनिया जिन गानी। गाने भैया मोर चरतिनिया जिन गानी। गाने दीदी मोर चरतिनिया जिन गानी। प्रभु गाले जय गाले संजीवो, हरि गाले जय गाले भैया मो। प्रभु गाले जय गाले संजीवो, हरि गाले जय गाले संजीवो। जाता रे जाता पत्थर के जाता ना, मोर पहली सुमन में मोर सीता माता ना। तुलसी के वाणी रामायण सा, सुन सुन संगवारी मोर संत सोजा। प्रभु गाले जय गाले संगी मो, हरि गाले जय गाले भैया मो। प्रभु गाले जय गाले संगी मो, हरि गाले जय गाले भैया मो।
माटी के काया माटी मजाही वो झन करया अभिमानी ये माटी मजाही ना झन करया अभिमानी ये माटी मजाही वो झन करया अभिमानी हरि गाने तय गाने संजीवो प्रभु गाने तय गाने भैया मो हरि गाने तय गाने संजीवो प्रभु गाने तय गाने संजीवो राम धरे धनुष नखण धरे बा सीता माई के खोजन बड़ निकल गए हनुमान बैरी जमाना के बिट गए निशान सीताराम के जोड़ी का जग महान प्रभु गाले तय गाले संजीवो हरि गाले तय गाले भैया को नरा नारा नारा बोलिए सीताराम भगवान की जय। महावती महादेव चरणों में शीस झुकाऊं जग के पालनहार श्री रघुवर जय हो तेरी आरती दीन दया श्री रघुवर जय हो तेरी आरती दीन दया श्री रघुवर जय हो तेरी आरती दीन दया श्री रघुवर जय हो तेरी सूरज ज्योति में आरती गाऊं प्रभु चरणों में शीस झुकाऊं जग के पालनहार श्री रघुवर जय हो तेरी आरती दीन दया श्री रघुवर जय हो तेरी श्री रामायण वेद पुराण सदस नमो सात सदुगण और संतन को सरबस सारे सम्मत सबरी सावत संदन शंभु भवानी अनुभट संभव भोले बेजानी कभी कच बखानी आन भूषोन गरुड़ बलि बल हरि रस पीति सुबह सिंगार दलन रोग भव
जग के पालनहार श्री रघुवर जय हो तेरी आरती लगा श्री रघुवर जय हो तेरी श्री रघुवर जय हो तेरी श्री रघुवर जय हो तेरी कर्पूरे गौरम प्रणामकारम सभी लोग अपने स्थान पर परिक्रमा करेंगे। हरि ओम महायानि कानि स्वाहा पाणि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणाय पदे पदे प्रदक्षिणाय पदे पदे सुखी रहे
श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राममय जानी। बंदो सबके चरण कमल सदा जोरी जुग पार। बोलिए श्यावर रामचंद्र की विश्ववंदनी भारत माता के राज दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के कोरे कोरा माँ बसे पावन गोवरा धाम दुधवारा। जी हाँ, कागवली पावन अवतार संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये रामचरितमानस की कथा। अब ये रामचरितमानस की कथा ला श्रवण करैया समस्त जीवात्मा पुण्यात्मा आप सबों के पावन युगल शरण कमल मां श्री रिद्धि सिद्धि बालिका मानस परिवार ग्राम इंदिरा भखारा जिला धमतरी के नाने नाने अबोध लेका के टहरले कोटि कोटि प्रणाम है बंदन है नमन है स्वीकार करो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से आप सबों के चरण युगल प्रणाम है। आवदाई भगवान की कथा अनंत है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। आप लोग हल्ला नहीं करेंगे, शांति बना करके प्रसाद लेंगे या इधर कथा का भी यात्रा करेंगे। हल्ला नहीं करेंगे कोई। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। भगवान की कथा अनंत है, अगाध है, अपरंपार है। आज अति भव्य रूप से ये आयोजन ला करैया समस्त आयोजक समिति के पदाधिकारी भैया मन के पावन श्री चरण कमल में साथ ही साथ मंच के माध्यम से गुत्तुर गुत्तुर वाणी ला पिरो करके सपूला एकता के सूत्र में बांध के रखैया श्रद्धेय मन संचालक बड़े भैया जी के पावन श्री चरण कमल में ममतामय करुणामय स्नेहमय वात्सल्यमय कौशल्या सुमित्रा के कई के समान बैठे महतारी के पावन श्री चरण कमल में साथ ही साथ राजा दशरथ तुल्य बैठे पिता मन के पावन श्री चरण कमल में जीवन के अनुभव बटैया बड़े बुजुर्ग सियान मन के पावन श्री चरण कमल में और टेहरी के अजोर करैया नानी नानी बाल गोपाल समाज वृंद के पावन श्री चरण कमल में ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से राम नाम रूपी कथा मंदाकिनी दूर दूर तक प्रवाहित करैया साउंड सर्विस वाले भैया मन के पावन श्री चरण कमल में अवैया जबैया कवैया बजैया दिखैया सुनैया जम्मू के पेट ला भरैया कौशल्या भंडार में सेवा प्रदान करैया कौशल्या भंडारी दीदी भैया मन के पावन श्री चरण कमल में साथ ही साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान समस्त जीव समस्त संत आत्मा के पावन युगल चरण कमल में प्रणाम है। आवदाई भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रसादी स्वरूप मिले प्रसंग सुंदर कांड दोहा नंबर 42 जहाँ पूज्यपाद संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 21 के जिन पायन के पाद की भरत रहे मन लाई और ते पद आज बिलु कहूँ नैनन अब जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी के सानिध्य में आज एक जीव एक क्षण और साथ ही साथ जरा विभीषण जी महाराज के जाते ऐसा विभीषण जी महाराज आज भगवान के शरण में जावत है और भगवान के शरण में जावत जावत का करत है दाई मनोरथ करत है सोचत सोचत जाते हैं और कौन कौन ला सोचत जावत है उही ला हम आप सब कीर्तन करबो काबर जैन परमात्मा के शरण ला पाए बर सब देवी देवता तरसते सब संत मुनि महात्मा तरसते आज वही पावन श्री चरण कमल के दर्शन सुंदर विभीषण जी महाराज जो है करना चाहते हैं। अब हम सब भी विभीषण जी महाराज के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण तक पहुँचे के प्रयास करन। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। सिया के रामचंद्र शंकर हरिया बोल गजानन स्वामी की जय।
बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। वेदांत हमारा स्वाभिमान, वेदांत हमारा स्वाभिमान, श्रेष्ठता हमारी गीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी सीता है, हर श्वास हमारी सीता है। भारत की ये कहानी, भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी और है ज्ञान की ये गंगा। ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी। पुण्य धराधाम भारत माता के राजद्रोरी बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पौरितपुरा में बसे ये पावन गोघरा धाम बुधवारा। जी हाँ, काकवली पावन अवतार संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये रामचरित मानस की कथा और ये रामचरित मानस की कथा के अनुरागी संतजन वृंदजन, समस्त श्रोता संत समाज, आप सबों के युगल चरण कमल का एक बार पुनः प्रणाम। भगवान श्री रामचंद्र जी के आकारण करुणा के कारण हम दीन अकिंचन अपन वाणी ला पवित्र करे के लिए स्वर्णिम मस्तक प्रदान हो है। अब हम सब अपन जीवन ला कृतार्थ करण और हमारे जीवन के कुछ अंश कुछ भाग ला भगवान भक्ति की ओर ले चले। मैं देखा एक एक करके सब जन उठा थो और कौन कौन उठो मिल के मित्र और कारी हाँ ओकरे पर बैठे रहो जात वो तो हम ला जाना है एक आधा लाउ जाना है का नहीं जाना है एती जाना है। मैं कहाँ रहा चलो बताओ कुछ हमें पता नहीं है मान कहाँ था गावर समझन के ध्यान मिक्सर वाले साथ रहेगा। मैं बताऊँ ध्यान रहे थे कौन गा रहा था भैया रिकॉर्डिंग करे थे मिक्सर वाले साथ दुकान पे कर नहीं तोला नहीं पूछा होगा ते जाना था एकर पर रिकॉर्डिंग करे दू ठन झोका होई ना तेकर के तरास कैमरा मार है नहीं अजी मन दू ठन झोका है तीन मन के है भाई आबर चोरी माल कति के ले रही चोरी माल धर है नहीं एको धनो चलो उठ के रेंग दे ओकर बार तू मन दू ठन मिक्सर नहीं धरे हो त कहूं सीधा प्रूफ कैमरा में दिखाऊं ठीक है कोनो जाना है देख भैया मन दूसरी पॉकेट वाला मन सब चल दी। हेलो शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। बच्चे जो है शांति चुपचाप बैठे रहें, इधर उधर जाना नहीं है, नाचना कूदना नहीं है। शांति व्यवस्था बनाओ नहीं जाग घर में भात खाओ सुतो। धन्यवाद। चलो हाँ इतनी मोड़ता ओके अब मोड़ता हम कौन कौन निहारते हैं। चलिए एक बार जयकारा के साथ बड़े भाव के साथ हम सब मानस के प्रसंगों में जुड़ते हैं, मानस की यात्राओं पर जुड़ते हैं। बोल लखन श्री रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय। बोलने वालों की और ना बोलने वालों की, मिक्सर खवैया वालों की और बालू साहेब खवैया वालों की और ना खवैया वालों की जय। सबकी सबकी जय। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदरमय पावन पुनीत कथा अच्छा ये राम कथा सुने पर हम सब आहत जीवन में काबर राम कथा सुने पर सुने जाते हैं। कोनो पता है का खेत जाता तो अतका बात जरूर जाना रथन की हाँ लाकड़ी लुए जाना है, चना लुए जाना है, आजकल भी काम है ना। लेकिन कोनो कोनो सब काम लड़ जाते हैं और सब काम पर एक गोल होते हैं, एक पर्पस होते हैं कि हाँ हम ये काम ला करे पर जाते हैं। इसलिए तमे कथो एकर आए हो तब फोकट में कौन कौन कथा सुने बरा हो, कौन कौन मिक्सर झोके बरा रहे हैं, सही सही बताना हैं। अच्छा कथा सुने पर कौन कौन आ अब मिक्सर झोके पर
तुम जानत रहे हो नहीं जानत रहे ना योद में इच्छा मिल के उठपुटांग है नहीं हां तो मैं कथा सुने नाम से जेमन आए हैं ते मन का सोच के आए हो कि हां हमन लोग कथा सुनना है ऐसे है ना तो कथा काबर सुने जाते हैं और कथल कौन मन सुनते ये बड़े भाव है जानना काबर अगर सत्संग में आए तो जब तक सत्संग के मूल भाव न जे काम करत है वही काम के बारे में हमरा पता नहीं तो जीवन जो है व्यर्थ है और सत्संग ल सुनते कौन तो जेकर ऊपर हरि कृपा होते अति हरि कृपा जाहि पर होई और पाव एहि तेहि मारक जेकर ऊपर भगवान के विशेष कृपा होता वही भगवान के भक्ति रा करते वही भगवान के कथा सुनते और आप और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि जीवन में भगवान की कृपा होए हरि इच्छा भावी बलवान कि जेकर ऊपर भगवान के कृपा होते जेकर ऊपर भगवान की इच्छा होते वही सत्संग ला सुनते अन्यथा आप और हम सब तो यह कद को है अब देखो सत्संग ला सुने का पर जाते नहीं सत्संग ला एकर स्थिति सुने जाते का पर बिना सत्संग के जीवन जो है निर्थक है और बिना सत्संग के भगवान के ऊपर भक्ति भगवान से प्रेम करना जो है असंभव है काबर ये रामचरितमानस में बाबा जी महाराज स्वयं लिखे था कि बिन सत्संग न हरि कथा तहि विधि मोह न भाय और मोह गए बिनु राम पद की होई न दृढ़ अनुराग हम सब स्वार्थी ये जीवत हवन जहाँ भगवान से भी यदि भक्ति करना है भगवान के भजन भी यदि करना है तो वहाँ स्वार्थ पूर्ण लगाथन स्वार्थ भाव लगाथन और जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव होकर के भक्ति करते निस्वार्थ भाव से भगवान के चरण कमल में प्रेम रखते वही सत्संग गया और जीवन में यदि काकरो जीवन में सत्संग नहीं है तो सत्संग नहीं है मतलब समझ लेना आपके जीवन में विकार है काबर बिन सत्संग न हरि कथा अगर आपके जीवन में सत्संग नहीं होगा तो जीवन का विकार भी नहीं मिटेगा जीवन के विकार कार्य काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यही पांच जीवन के विकार और जब तक ये विकार नहीं हटावो तब तक भगवान के चरण कमल में अनुराग नहीं बढ़ सके कि हो ही दृढ़ अनुराग प्रेम बढ़ सके और भगवान के चरणों में यदि प्रेम को बढ़ाना है तो आप सत्संग करिए आप ये पहला भाव दूसरा भाव ये कि यदि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भक्ति की पराकाष्ठा करते हैं भक्ति की बात को बताते हैं तो भक्ति की बात को बताते हुए भक्ति के नौठम नियम भी बताते जाए का नौठम नियम के प्रथम भक्ति संतन कर सबका दूसरे जति मम कथा प्रसंगा पहला भक्ति भगवान के पहला भक्ति कि आप संत की सेवा करो संत के सानिध्य में रहो तो आपको कहीं ना कहीं जाकर के भक्ति मिलेगी दूसरा आप कथा करो तो आपको भक्ति मिलेगी अन्यथा भक्ति प्राप्त होने वाले नहीं चलिए हमको संत का सानिध्य मिले ना मिले लेकिन एक चीज तो अभी 9 ठन भक्ति में 1 ठन भक्ति मिले पड़े है राय वो भी फोकट है कि नहीं जिन्हें दूसर रति मम कथा प्रसंगा अर्थात भगवान कहे कि मोर कथा का आप श्रवण करो और निश्चित रूप से अगर आप जीवन में रामचरितमानस का पठन पाठन नहीं करते वो अलग बात है लेकिन आप सत्संग में आकर के भी भगवान की कथा को नहीं सुनते हो भगवान के साथ नहीं जुड़ते हो तो हमारा ये जीवन जो है निरर्थक है कोई मतलब नहीं है इस शरीर काबर जैन भी व्यक्ति भगवान के चरण में जाते हैं जैन भी व्यक्ति भगवान के सानिध्य में जाते हैं याद रखिएगा वो कभी जीवन में असहाय नहीं होता जीवन में कभी दुखी नहीं होता जीवन में सब चीज को प्राप्त कर लेता है क्योंकि भगवान के चरणों को प्राप्त करना यानी संतोष रूपी धन को प्राप्त करना है और जिस दिन व्यक्ति के जीवन में संतोष आ जाता है उस दिन भगवान के चरणों के प्रति बस प्रेम रहता है और कोई बाहरी वस्तु के प्रति हमारा प्रेम नहीं रहा अब मिले पावन प्रसंग अभी पूछो ना ठीक है ए लइका मन एती होती बैठे गोल भावर मोट हन मुंह करके देखो तू हम मिक्सर मला चोरा लो ना आओ तू मन हन नी सुनत नहीं सुनत मिक्सर खा पे बैठे रहो काले से ताने ठनो मिक्सर तू मोर माटला चलिए भगवान की कथा बोले सुंदरकांड का है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है सप्तकांड के रचना करी तो ये सप्तकांड के रचना में किसी 7 कांड है क्या कुछ नहीं बल्कि हमारा अंग ही तो है जहाँ बोले क्या बाल कांड पदपावरी अयोध्या कटिबंध सोहे उधर अरण्य कांड है तो हृदय किष्किंधा सोहे ग्रीव सुंदर कांड है और मुखियो लंका कांड है सकल निशाचर समायो और उत्तर मस्तक कांड सुचीज ज्ञान की हो प्रवाह ऐसा सप्तकांड
हमर एक एक अंग से विभाजित करे हिदाई। जहाँ ये गला रूपी काट यानी ग्रीव सुंदर काट, सुंदर काट। और ये सुंदर काट में काबर सुंदर की है कोई तो सबसे आसान भाषा, सबसे सरल भाषा में समझाऊं तो देखो दाई, अगर काकरो से बात करवे, काकरो से तू बोली बोलबे तो सुंदर बोलबे तभी मिठावे दाई, है कि नहीं दाई? ऐसे की कही तुम तब सुंदर लागी तुम ए दाई, कहूं तो सुंदर लागी, चित्कार के बैठे हो तो मत लागी गाय, मतलब प्रेम से बोलूं तो सुंदर लगी। और एकदम हरस पर को ठात बने नहीं लगे तो कैसे को ठाथे नहीं है वो ऐसे की कहीं कहीं तो सुंदर दिखना, सुंदर बोलना, सुंदर रहना, सुंदर खाना, सुंदर पीना, सुंदर व्यवस्थित रहना सबको पसंद है। तो ये सुंदर कांड में ऐसा का सुंदर है जेकर कारण को स्वामी जी महाराज जो है एकर नाम सुंदर लिखे। सबसे यदि सुंदर है तो भक्ति माता शांति की खोज, सबसे यदि सुंदर है तो संत का भगवंत से मिलन, सबसे यदि सुंदर है तो हनुमान जी की इसमें कथा। जो कहते हैं कि सुंदरे सुंदरे सीते, सुंदरे सुंदरे कपि की ना सुंदरम अजी सुंदर कांड में ऐसा क्या सुंदर नहीं है, सभी सुंदर है। और आज के डेट में सुंदर सब दिखना चाहता है। अरे सूत के उठी सा दर्पण न देखते चेहरा कोनो दाग तो नहीं है। अरे चेहरा दाग न देखे कुछ नहीं हो दाई, जीवन के चरितार्थ में दाग नहीं होना चाहिए, याद रखो। और चेहरा के सुंदरता के दाग में दर्पण से हटा सकबो जिन भौतिक रूप से है। अगर चरित्र के चरितार्थ देखना है, चरित्र के दाग न हटाना है तो ज्ञान रूपी दर्पण न देखे लागी, अवेला समारे लागी की वास्तविक में अवेला समारबो कैसन तो कथा सुन के भगवत भक्ति ला प्राप्त करके भगवान के सानिध्य में जाके ही सुधारे जा सकते हैं, जे कि इतना आसान नहीं है। और कलयुग पर तो और आसान नहीं है। काबर की हम सब मोह माया के दुनिया में फंसे रहते हैं। और जब तक हम मोह माया के दुनिया में फंसे हैं तब तक हमारे जीव के कल्याण होने वाला नहीं। आज देखो विभीषण जी महाराज दाई, सीधा मेन पॉइंट में आओ। आज देखो ये सुंदर कांड में लंकापति रावण के विशेष बात है। और लंकापति रावण के 3 जन भाई, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। रावण तो था ही अभिमानी, रावण तो था ही मोह रूपी व्यक्ति। जिसके जीवन में मोह था वो रावण, जिसके जीवन में अहंकार था, जिसके जीवन में काम था, जिसके जीवन में क्रोध था वो है रावण। आज रावण लदाई हो 14 आदमी 17 बार ले समझाए हो ही कि नहीं कर, मत कर, छन कर गार, राम से बैरता मत कर, राम से शत्रुता मत कर। एकदम व्यवहारिक दृष्टि में बताता है। जेकर ध्यान नहीं होइला तीच मोला पूछूं मोट डाल देखत रहो एकदम टुक टुक ले, भले समझ में आए मत आए वो अलग बात, लेकिन मोट डाल देख। विभीषण जी महाराज सबसे पहले रावण को समझाए के काम समस्त सचिव वैद और गुरु मन करत है, लेकिन रावण काकरो बात का मानत नहीं है। मंदोदरी होकर पत्नी रही वो भी समझाए के प्रयास करे, मारीच भी समझाए के प्रयास करे। देखो भगवान दूत अंगद और हनुमान जी महाराज भी रावण को समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ऐसे अनेकों ऐसे पात्र हैं जो रावण न समझाए के काम करते हैं, लेकिन रावण माने नहीं रहे। उनमें से एक पात्र विभीषण है। और विभीषण कौन? अगर व्यवहारिक दृष्टि में जाकर के देखा तो विभीषण रावण के भाई। अगर अध्यात्म से जाकर के देखें तो रावण विभीषण एक संत है और एक जीव भी। अब जीव के द्वारा, एक संत के द्वारा एक अहंकारी आदमी को, एक अहंकारी व्यक्ति को अर्थात राजा रावण को समझाने का प्रयास है। और राजा रावण को समझा रहे हैं कि भाई ऐसे धन करता तो चरण कहीं मांगे राखो मोर दुलार सीता देव राम कहो अहित न होई तुम्हार। विभीषण जी महाराज कहते कि एक बार के सीता ला भगवान के चरण में सौंप देगा तो जीवन में कोई अहित नहीं हो बल्कि हित ही हित होई। काबर परमपिता परमात्मा रघुनाथ जो है कृपा करने वाला है। अगर ओकर एक भ्रिकुटी हिल जाए तो समस्त पृथ्वी ला, समस्त ठोकर, समस्त संसार ला चला देते और फिर अहंकार भटकते अपने पे जिया था तो का काम आने वाला। और याद रखना भगवान जो बैठता करता है, जो भी भगवान के साथ शत्रुता करता है, जो भी भगवान के साथ बैरता करता है, क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अपना अहंकार में जी रहा है। और अहंकार में जिए मतलब खुदला पाप के गड्ढा पूरना।
रावण कर कतको आदमी की रावण समझ जा, रावण मान जा। क्यों भगवान कैसा है? अरे जिसकी ठोकर एक पत्थर को जिला देता है और दया हो जाए तो अपंगों को जला देता है। सीधी नजर करके देखे तो गूंगा भी बोलने लगता है और नजर टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि को जला देता है। क्यों करता है अपनी जवानी पे अभिमान? राम जी जब चाहे जिसे चाहे वो मिट्टी में मिला सकता है, मिट्टी में मिला सकता है, मिट्टी में मिला सकता है। तो ऐसा भावना रखने वाला भगवान श्री रामचंद्र लीला आज विभीषण जी महाराज समझाते हैं। लेकिन विभीषण जी के बात भी नहीं माने, एक जीव के बात, एक संत के बात नहीं माने। और जीवन में जब हम सब संत के बात नहीं मानबो, एक संत महात्मा के बात, एक संत के बात नहीं मानबो, तो हमारा जीवन निश्चित रूप से दुर्गति की ओर जाए। और आज केवल रावण के जीवन ही नहीं बल्कि रावण के समस्त वंश आज दुर्गति की ओर है, क्योंकि वहां से एक जीव, एक सत्य, एक ज्ञान निकल गए और निकल करके कहा जाते भगवान के समक्ष जाते और संकल्प लेकर के जाते ना कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देख जनि खोरी। विभीषण जी महाराज अपन जीवन में सत्य संकल्प करके जाते कि मैं भगवान के चरण में जाता हूं, अब से कोई अपेक्षा मत रखते भारी भारी तोर मोर रिश्ता जतका दिल ने रही से और आगे भी रही काबर हमर पूर्ण है, एक के है तोर मोर तो जीवन भर नाता रही। लेकिन एक बात है, आज मैं भगवान के चरण में जाता हूं, काबर एक लात मोल मारे से ये लात के प्रभाव को संत पड़े हैं, तो संत के हृदय से जो बात निकलते हैं। आज विभीषण जी महाराज कहे भगवान मैं तोर शरण पे जाते हो, आज ये पापी के लात नहीं खाते हो, आज ये लात के कारण ही है जो मोर जिंदगी में ऐसा दुर्गति है। लेकिन बस देर आए दुरुस्त आए, अब मैं तो शरण में आवत हूँ। यही सोच करके आज विभीषण जी महाराज जो है लंका ला त्याग करके, लंका वो कैसा लंका है? तो लंका जहाँ अभिमान की लंका है। क्यों? क्योंकि लंका अभिमान का होगा, लोभ की लंका होगी। क्योंकि रावण की लंका कैसी? कटक कोटि विचित्र मणि कृत सुंदरा यतना घना चौहट हट सुबट बीतीपुर चाहु पुर बहु विधि बना। जहाँ स्वर्ग है, जहाँ लोभ की लालसा है, वहाँ तो संत का आगमन हो ही नहीं सकता, संत ठहर ही नहीं सकता। इसलिए आज विभीषण जी महाराज जो है लंका को त्याग रहे हैं और भगवान की शरणों में जा रहे हैं। आइए भगवान की शरण में जब विभीषण जी महाराज जाते हैं तो का मनोरथ का सोचत जावत है, चिंतन करबो इस सुंदर भजन पश्चात बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। श्री राधे
माता पिता के वचन के खातिर छोड़े प्रभु तेह महल अटारी। अवध के राजा होते जब प्रभु हिजरत हावस जंगल झाड़ी। माता पिता के वचन के खातिर छोड़े प्रभु तेह महल अटारी। अवध के राजा होते जब प्रभु हिजरत हावस जंगल झाड़ी। 14 बछर हो गए प्रभु लगे अवध भूमि सीता माता लगे। 14 बछर हो गए प्रभु लगे अवध भूमि सीता माता लगे। खुशहाली हम मना बूझे मोर राम बर मोर राम बर आयत सजा बूझे आरती सजा बूझे दिया न जलाबो मोर राम बर मोर राम बर आयत सजा बूझे आरती सजा बूझे दिया न जलाबो मोर राम बर। सरगले सुघर महला सजाबो नाचबो गाबो सब मनाबो। सरगले सुघर महला सजाबो नाचबो गाबो सब मनाबो। खुशहाली हम मनाबो जे मोर राम बर मोर राम बर आयत सजाबो जे आरती सजाबो जे दिया न जलाबो मोर राम बर मोर राम बर आयत सजाबो जे आरती सजाबो जे दिया न जलाबो मोर राम बर मोर राम बर राजा राम बर मोर राम बर सियावर रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेवी की जय हो। जिन पाहन के पाद किन भरत रहे मनलाई और ते पद आज बिलो ही किन नैनन अब जा। आज देखो विभीषण जी महाराज जो है भगवान के शरणागति अर्थात भगवान के चरण कमल ला देखे पर जावत कहा कि जैन भगवान के चरण कमल ला भरत जी महाराज जो है अपन मन में लगा करके रखे हुए हैं। आज वही चरण कमल ला देख करके आज ये मोर नेत्र के तृप्ति ला पूरा कर। ये विभीषण जी महाराज के कहना है। और जब विभीषण जी महाराज लंका ला त्याग करके लंका ला छोड़ करके भगवान के सानिध्य में जाते हैं तो विभीषण जी महाराज क्या करत रहे। विभीषण जी महाराज आकाश मार्ग से जाते और जिस समय लंका ला त्यागी वही समय लंकापति रावण जो है धन से विहीन हो गए, वैभव से विहीन हो गए। समझ लो कि राजा रावण की क्षय निश्चित है। ये काबर यदि जीवन में संत के अपमान करबो तो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी की हमारे लिए हमारे जीवन के लिए घातक ही। रावण उतना बड़े हालांकि ज्ञानी रही उतना बड़े पंडित रही लेकिन अहंकार के कारण सबला भूल के रही जाए। और यही कारण है आज विभीषण जी महाराज भी ओकर राजपाट धन वैभव सब चीज त्याग करके आज आकाश मार्ग से चले हुए आते और कैसन रहे कि देख जाई चरण जल जाता अरुण मृदुल देवक सुखदाता जे पद परस तरे दृष्टि नारी दंडक पावन कानन कार। आज विभीषण जी महाराज सोचत सोचत जावत करत मनोरथ बहुमत पार। सोचत अच्छा हम अगर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण में जापो हम अगर काकरो शरणार्थी हो पर जावत तो हम काला सोचन। चलो सपोज हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाते का सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए।
भगवान पर जाए पहले क्या सोचना चाहिए? पता तुम जाथो नहीं जाओ जाथो का सोच हम हमेशा अपन बारे में सोचता है ना कि भगवान मोर घर परिवार ला बने रखे, भगवान को सुख समृद्धि देवे, भगवान को जीवन में यश वैभव देवे, मोर बेटी बेटल बने रखे, केवल मनुष्य अपन बारे में सोचते। लेकिन आज देखो एक ऐसा भक्त जो एक और रावण का भाई, दूसरी ओर भगवान का ऐसा अनन्य भक्त जिसके मुख में निरंतर राम नाम का स्मरण। आज वो भक्त करत मनोरथ बहुमत माही बार बार सोचते हुए जा रहा है और किन चीजों के बारे में सोचता जा रहा है। बोले देखो जाई चरण जलदाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसी तरीरिष्टि नारी और दंडक कानन पावन। छह झट बात वाला याद करत करत जाथे लाई के झट छह झट। अब वो छह झट पात्र कौन कौन? तो छह झट पात्र में भरत जी, सीता माता, शंकर, अहिल्या, मारीच और दंडक वन। ऐसा छह झट पात्र याद करत करत जाथे दंडक राजा हरे जे आज दंड का बन। और ऐसे छह पात्र याद करते जिनमें से तीन पात्र जो है उत्कृष्ट है और तीन पात्र जो है निकृष्ट है। और ऐसा पात्र जब याद करत 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 जावा थे तो सबसे पहले देखो सोचत जावा थे कि भगवान को चरण में नहीं के नहीं भगवान को अपन काबर वो दोनों होती है ना, काबर उत्कृष्ट और निकृष्ट दोनों पात्र याद करते थे। एक निकृष्ट पात्र याद करने के कारण वो रावण के भाई है और उत्कृष्ट पात्र याद करने के कारण ये हरे कि वो भगवान के सदैव चिंतन में रही, भगवान के सदैव सेवा करने वाला रही। एकर सती ये उत्कृष्ट और निकृष्ट पात्र याद करने के कारण अब विचार करें कि उत्कृष्ट पात्र में कौन कौन है? भरत जी महाराज, सीता और शंकर। और निकृष्ट पात्र में कौन कौन है? अहिल्या, मारीच और दंडकवन। ये दंडकवन का है। चलो इन्हें चिंतन करें के प्रयास करें कि ये निकृष्ट पात्र कैसे हुई दंडकारण्य। दंडकारण्य के अगर कथा कहानी ना बताओ दाई तो दंडकारण्य शुरू से ही जंगल में रही थी, बल्कि दंडक नाम के एक राजा रही थी जेकर गुरुजी कौन रही से? शुक्राचार्य रही से। और दंडकारण्य अर्थात दंडक राजा का करी से एक दिन अपन गुरुजी के आशीर्वाद लेबर ओहा शुक्राचार्य जी के आसपास गई और वहां जाके देखी तो शुक्राचार्य के एक पुत्री रहे जिन अति सुंदर एकदम सुंदर सुकोमल कन्या और जेकर सुंदरता न देख करके दंडक राजा जो है मोहित हो और मोहित हो करके ओकर साथ ऐसे कर्म करते हैं जितने करना। एक राजा अर्थात जब कभी भी आप अपने गुरु के पुत्री, गुरु की पत्नी, गुरु के परिवार वालों को दृष्टि से देखते तो आपके अंदर अच्छाई नजर नहीं आती, याद रखिएगा, क्योंकि वो आपके गुरु हैं, आपके जीवन को बनाने वाले। और आप भी गुरु के प्रति ऐसा व्यवहार रखोगे तो आप कहाँ बच करके जाओगे? पहले अपने विचारों की शुद्धता लाइए। तो दंडक राजा भी वही करी जेला शुक्राचार्य महाराज जो है गुरु जो है जान जाते और जान करके वो दंडक राजा श्राप देते कि जाओ आज से अभी से इसी वक्त से तो जतका भी दंडका में क्षेत्र आते, जतका भी दंडक राज्य है वो पूरा के पूरा जंगल में परिणत हो जाए, जंगल में बदल जाए। वो दिन से पूरा ओकर राज्य, पूरा ओकर साम्राज्य जहाँ तक फैले रही से सब जंगल में परिणत हो गए, जंगल में बदल गए। और पूरा जंगल में जब बदल गए थे तो आज के डेट में अयोध्या में जो दक्षिण कोसल कहलाते और अयोध्या के उत्तर कोसल कहलाते, आज राजा इतना बड़े अनीति के काम करे रहते, वो अनीति के काम के कारण पूरा इलाका निवासी होकर पूरा इलाका जो है जंगल ही जंगल में बदल गए, और जो कि आज के डेट में दंडक वन के नाम से जाने जाते हैं। और आज वो दंडकारण्य जब श्राप देते तो श्राप के फल स्वरूप कथे कि एला
एकर उद्धार कैसे हुई। जब त्रेता युग में भगवान स्वयं चल करके ये वन में आई तब एकर कल्याण हुआ। वही कारण जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब दंडकारण्य में जाते हैं विश्वामित्र जी के साथ, तो सबसे पहले दंडक बन के कल्याण करते रहे। आज निष्कृष्ट पात्र में मारीच भी है, जिन मारीच विचार करते का कि भगवान के हाथों में यदि मर जाऊं, वो निष्कृष्ट काम दुष्कर्म कर रहे थे, भगवान से छल कर रहे थे, माया के स्वरूप में रहते पेकर सती आज वो निष्कृष्ट पात्र कहलाते। और भगवान से जब प्रार्थना करते, निवेदन करते, तो वो सोचते का कि उभय भांति देखिए निज मरना, अरे मरना मोल दोनों डहाले, यहू डहाले वहू डहाले, भगवान के चरण में नहीं मरो। ये निष्कृष्ट पात्र। और निष्कृष्ट पात्र में कौन आते, तो बोले अहिल्या, जिन श्राप मिले रहते, जिन भगवान के चरण कमल का पा करके ही तरते, भगवान के रज से ही तरते। ऐसा निष्कृष्ट पात्र मन जब भगवान के चरण कमल पड़े से तर सकते, तब मैं काबर नहीं तर सको। ये सोच करके आज विभीषण जी महाराज जो है जावत है। और उत्कृष्ट पात्र में देखो भरत जी महाराज जिन भगवान के सिर्फ और सिर्फ पद ला चाहना चाहिए कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। सिर्फ और सिर्फ भगवान के पद को पाने की चाहत रखी। और वैसे ही माता वैदेही इस दिन अपने चरणों को देखती थी। राजा रावण कहे थे पटरानी बन जा मोर, लेकिन राजा रावण ला एक नजर भी नहीं देखी। त्रिधरि ओट कहत वैदेही, तिनका के ओट में आज भगवान के स्मरण कर आज रावण अभी देखे तो तिनका के आठ लेकर के, और वो उत्कृष्ट पात्र है। और कौन उत्कृष्ट पात्र, बोले भगवान शंकर, जो जिस दिन भगवान राम जी के चरणों का ध्यान करते हैं। अब मोर सामने में पीला बत्ती के संकेत है। तो एक अंतिम भजन साथ आप सबों से सादर कराएं। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मोला भाई नहीं बुता काम हो, लेवत रही थो तुर नाम हो। राम तुर भगते जगत में सार हो। मिले मौका नहीं मिली, लगा दे रघुवर से, रावण के पथवा संगी सार छुपे जीवन में।
सियावर रामचंद्र की जय। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नाम मंथरा मंदमती चेरी कई के अजस पिटारी ताही कई गई गिरामत सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय शंकर भोलेनाथ की जय ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय अपने अपने गुरु माता पिता संत समाज की जय परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय सियावर रामचंद्र की जय। मानस कार्यक्रम आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता सदस्यगण मानस के विरल धारा में अपन वाणी के मधुरता घोर के निरंतर गति प्रदान करें सन्नत आदरणीय संचालक महोदय शक्ति स्वरूपा भक्तिमय महतारी मन बहनी मन पिता तुल्य श्यान मन हम उम्र संगवारी मन अवजत कदूरियाले हमारा आरो ये ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम ले जावत हो ही ग्राम दुधवारा के जम्मू ग्राम वासी मन के श्री चरण में सादर प्रणाम। आपके भागीरथ प्रयास ले मानस गंगा के अवतरण होए एमा हमूल सहभागिता के अवसर प्रदान करे होकर बर बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत। आओ जिन पावन प्रसंग में हमला आप सबके बीच में जुड़ना है। रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड
तुलसीदास जी महाराज लिखते कि नाम मंथरा मंदमती चेरी कह केरी अजस पिटारी ताहि करी गिरा गई मत तेरी। मंथरा नाम के एक दासी से तेला सरस्वती जो है अपजस के भाजन बना करके उकर बुद्धि लफेर के चल। पूर्व मंचस्थ मंडली आप लोग सुंदरकांड के कथा सुना रही से विभीषण शरणागत के। आओ हम पीछे अयोध्या कांड में आवत। अयोध्या कांड बाल कांड भगवान के विवाह समर्पित है। श्री रघुवीर विवाह जय सब प्रेम गावई सुनहि तिन कह परम उछा मंगलाय तन राम जय। सब बाप मातारी मन बैठे हो परिवारजन। एक माता पिता ये बहुत बड़े दायित्व है कि वो लड़का घर बसा दे। ओकर बाद एक निश्चिंतता के भाव आ जाता है। चलो भैया तो दशरथ जी महाराज चार जन बेटक बिहाव करे और बिहाव करके तुलसीदास जी महाराज के थे। एक बार समाज में बैठे और बैठे बैठे दर्पण देखे। दर्पण बड़ा विशिष्ट वस्तु है। जतका जन बैठे सब दर्पण देख। दर्पण में हम होती दिखथन जेती रहन नहीं। दर्पण में हम होती दिखथन जेती रहन नहीं और जेती हावन तेती दिखन। ये मानस घलो दर्पण। मानस ला घलो दर्पण कह गए। तो दर्पण देखिस तो का होइस। देखिस कान तीर की बाल हा पर रिया गया। ये शरीर बहुत कुछ बात कथे। ये शरीर है बहुत कुछ बात कथे और समझे की जरूरत। विभीषण महाराज आगे चल के कह रहे प्रभु तुम्हार कुलगुरी जल्दी कहे विवेक विचारी। तो काय की से कान तीन के बाल है। राजा हमन बाल रहे तो तहु बाल रहे। अब हमन पर रिया गए देख कब पर गया। उस संदेश ल ग्रहण कर ली का हमार बाल नहीं पर रिया है। संदेश लेथा कई प्रकार के अभी संसाधन है। सैलून में जा नित घर में ले आन करिया कर दे। ये काने तीर के काबर पाकत हुई कतूंगा चेथिक पहली पाकती। फुकी कान की आदत काम सुने के नहीं सुनन आंखी कमजोर हो गए। चश्मा लगा ले दांत टूट गए बत्ती लग। दशरथ समझ के क्रिस्टियान हो गए और राजकाज के लिए बौद्धिक दक्षता चाहिए, शारीरिक दक्षता चाहिए। स्त्यानी करे वर्जी चाहे घर के स्त्यानी हो चाहे गांव के स्त्यानी हो चाहे देश राज के। मन में विचार करे गुरु जी कर जाके। गुरु जी की बहुत अच्छा बात है। तो विचार राम ललाट के लक्ष्य होता। चलो तैयारी करेगा। आओ राम राज की तैयारी हो। सब काम सब लमन नहीं आए। ये रामायण होते थे बहुत जन लमन नहीं आते। रात को झांकी रखते रही 4 बजे तक ले रामायण पढ़ती। नौकर बाद आरती वारती करके रात को बढ़िया झांकी देखते। अच्छा से अच्छा काम करते जन लमन। तो पूरा अयोध्या खुश थे। एक झन के मन नहीं आते। आओ काबर मन नहीं आते होकर पीछे कारण का है। आप हम सब संगीत के अंतराल लेवल विचार करें प्रयास करो। प्रेम से बोलिए लखन के रामचंद्र की जय। अजबर काटे बेईमान है संगे पीपर काटे चंडा। और आम्हाला ये जाऊं से काटे भैया वो तो पाए न मनुखे तारे हो। भजन बोलो पाँव जाने पनी मिले संगे
करम जाने ससुरा भाग जाने बेटा मिले दीदी वो तो गंगा में पिंडा पर आए हो भजन बोलो भगवान के कट जाहि जन्म कहीं पाप हो भजन बोलो ये सिया राम के भजन ला अजियान गाले खड़े दो खड़े कंजला पाही करे जिया राम के भजन घर और बेटा और राम के भजन घर घरे दो घड़े अबीर था जिंदगी ये दिया राम के भजन घर घड़ी तू घड़ी ये दिया राम के भजन घर घड़ी तू घड़ी घर घड़ी तू घड़ी गा भैया घर घड़ी तू घड़ी
बाजहि बाजे विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। तय हो गए कि काली राम लराज तिलक देना है, बाजा बाजे चालू हो। तुलसीदास की सकल कहीं कब हो यही काली, जग्गा अयोध्या रहिया है, देवन कहा थे कब पहाई कब काली बिहना कब होई कि हमारे राम लराज तिलक होई। मगर मैं पुनः निवेदन करूं, सकल कहीं कब हो यही काली, अयोध्या मन काली कब होई कहा थे, तब जग का देवता मन कहा थे, विघ्न मना वही देव ये मल्लनी सुहाते कि राम लराज तिलक होते। बोले काब देवता मन के समस्या है, क्या समस्या है? त्रस्त है राक्षस से रावण से, और कतेक त्रस्त है। देवता मन अमृत प्राप्त करे, मरे नहीं अमर है उमर। अब रावण आते मारे बारे, तो जे मरण धर्म है, जे मर सकते, बोला जब रावण मारे तो मन का है मार रे भाई, जीत ले मार बे। मगर देवता तो अमर है, बेचारा मन कद का मार खाई। बिहना 6 बजे शुरू कर हित रात 12 बजे तक मार खाते थोड़े रही। तब प्राण बचाए बर देवन तके मेरु गिरी खोहा। तो ये देवता मन के समस्या जी। तो देवता मन की भैया समस्या जंगल में है, समस्या लंका में है, माने जो समस्या पैदा करते लंका में है। अब ये कोनो अयोध्या में बैठ के कान हमारे समस्या को समाधान करे। तो ये जे बैठे कहाँ? स्वर्ग में। सब साधन संपन्न आज भी स्वर्ग में बैठे हैं। आओ ये मन हर काम ला अपन साम दाम दंड भेद केन तरीका से निपटाते। अब सरस्वती करके कुछ करते हैं, काकरो बुद्धि जाके फिर ताकि ये राम जैन राज तिलक में बैठा बैठे जंगल जा रहे। आओ रामचरितमानस में 3 नगर है। अयोध्या वैसे किष्किंधा के भी चर्चा है, मूल रूप से बड़े नगर जो है अयोध्या, जनकपुर, लंका। अयोध्या भगवान की जन्मभूमि है, मगर वहां भी मंथरा एक है, जिन बाहिर ले आए कई कई देश से। जनकपुर में गुरु नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सब संत महात्मा है। और लंका में चुकता राक्षस है, कुछ ल छोड़ के वो कुछ में ते विभीषण ल ले सका था, त्रिजटल ले सका। पूरा अयोध्या की जड़ डरिसगा, कोई नहीं मिली। तब तुलसी परिचय दी से घन के बोले नाम मंथरा मंद मन। नाम मंथरा तो कोनो बुद्धिस्ट महाराज सोच भाई मंथरा की टिक दे देती बनती, नाम मंथरा। तो तुलसी के देख शब्द ओ किसे का नाम बड़ा खास है। रामचरितमानस में जग का पात्र है, वो एकमात्र मंथरा इसे पात्र है जेकर नाम में भगवान राम के दोनों अक्षर रा और मा हावे। भगवान राम के नाम रा और मा, और मंथरा का नाम माँ और आखिरी में फर्क का है? बोले भगवान के नाम में आगुम रा है, पाचुम माँ है। मंथरा के नाम में पहली माँ है, और बीच में आधा नाम मिले था। और रामचरितमानस के नाम गजब सार्थक। बोलो कुछ महाराज ते सबरिक नाम ला साफ नहीं लिखे, स्वयं प्रभक नाम ला साफ नहीं लिखे, और मंथरक नाम ला साफ लिखा था। मैंने कोई तो बात है। बोले क्या बात है? विचार कर। मानस के नाम सार्थक,
राम रोम रोम में रमने वाला लक्ष्मण जिनका मन लक्ष्मण मुक्तियो भरत जो भरत तन में संलग्न हो शत्रु हंत्या शत्रुहन रावण जो तब कुरलाता हो कुंभकर्ण जिनका काम घड़े कान घड़ा सन हो जाता। आज हमारे नाम कैसे चलते और पहली ज्ञान मन कैसे नाम धरे ये मानस अद्भुत अद्भुत संदेश संकेत हमारे जीवन लगे। पहली हमारे ज्ञान मन सार्थक नाम धरे अब नहीं धरा था निंकी टिंकी रिंकी टिंकी समझ में नहीं आए नोनी है बाबू आए पहली ज्ञान मन दिन में नाम धर दे समार मन मंगलू मंगल के होए बुधारू बुधवार नाम पे पता चला अब 15 नाम धर दे अंजोर सिंह मैंने अंजोरी पाक को हुआ महीना में नाम धर दे जैतू बैसाखू जेठू अषाढ़ साल में नाम धर दे तू कालू ये परंपरा ज्ञान। अब हम ये पाश्चात्य संस्कृति अंग्रेजियत हमारे ऊपर हावी हो गए हमारे लड़का के नोनी के बाबू के नाम का रखे पता ही नहीं चलता। तुलसी एक एक नाम बड़े काम पढ़े हो छोटे कक्षा में वैसे नाम कोई मायने नहीं रखे मगर बहुत मायने रखे। नाम से हमारी पहचान है भाई। सोचो काकरो कहीं नाम अक्का जन्मे काकरो कहीं नाम कैसे कौन लग किससे बला डरते तो नाम रखो नाम सार्थक जे नाम की अर्थ काबर नाम गजब फर्क था। रामायणी महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण देखे संदर्भ में एक जन के घर वाला नाम री से ठन ठन पा हर दाई दीदी मन अपन नाम बने रहे कहो ठन ठन पाल घर के एक दिन घुस दस हो गए नहीं रहा तो घर में काबर ठन ठन पाल नाम धरे हम लोग कल आज लागते वही दे ठन पाल घर के आते कहते हम लोग कत्का नाम लागते तो कहीं तो नाम नहीं मिली देख भाई तोर मर्जी नहीं रहते निकल गए थोर के दूरी हजी से एक जन गोबर पीनत रहा तो किसने का नाम पूछ तो का नाम है दीदी तोर किस लक्ष्मी फिर थोकन आगे किस एक टन भूसा भर के गाड़ी याद रहा है आगुम खेदत बैठे रही पहिलल तेला पूछी तोर का नाम है भैया धनपाल कुत्ते वही पांव लौट गए ये बेचारा चल तो इसकी भात भाग रांधत रही खटखटाई तो दूसरा हुई खोल थे या कैसे वो का है भाई के कैंसल करते हो जाना बोले काबर बोले नाम की कीमत समझ में आगे मोला दिक्कत होते बोले कैसे कहे गोबर बीने लक्ष्मी भूसा धोए धनपाल उससे तो मेरे भले स्वामी ठन ठन पा मगर नंथरा के नाम में बड़ा गुण अर्थ राम के दोनों नाम और बीच में राम नाम राव माँ के आधा नाम मिले था मने ये आधा नाम मिले था भेद बुद्धि बोले कैसे राम के नाम ले दी समझन तोरा मने ईश्वर पाछू में माँ यानी जीव मने भगवान आगुरेंगे और कर पाछू पाछू जीव चले मगर मंथरा का कहा थे माया घुराए मने भरत यानी करे और राम करो उनका मन कर तो ये मंथरा है। अब आप लगत होई आज मंथरा जैसे व्यक्ति की बहुत जरूरत पड़ती है कब चुनाव टाइम तुलसीदास वाला आलोचना करे कि मंद मत गीत महाराज ते अते चाल बाजला अते कक्कल वाली ला अते मने सूक्ष्म बुद्धि वाली ला ते मंद मत कह दे एक तनी पूरा अयोध्या और एक दशरथ की और एक तनी सिर्फ मंथरा पूरा अयोध्या होकर परिणाम लपलटे नहीं सके पूरा अयोध्या होकर खेले गणित पार नहीं पा सके तो वह इसने के आजकल बड़ा मार रखे भैया चुनाव टाइम सब जन कहत रहते हमारे गांव के फलाना बनी का ऐसा लोगों का जोरदार माहौल है देख ले में काली ताम गांव के एक आदमी रात भर की जरते सबो वार्ड में और बिहार के परिणाम बदल जाते बोले ये आदमी एक रात में आहत कहा
जय जयकार होते मगर तुलसी कृष्ण नहीं कहे। ऐसा करने वाला ये मंदमती है। काबर मंदमती कहा तुलसीदास जी। आओ पुनः संगीत के अंतराल्य में प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। घनश्याम मनोरथ एक यही, उसमें तुम्हें सेज सजाया करूं। कभी भैरव भाव भरे उर में तुमको नितनाथ रिझाया करूं। प्रभु के कमनी कथा पर मैं कविता नित नव्य बनाया करूं। मन मंदिर में मनमोहन को मृदु मानस गान सुनाया करूं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। राम नाम गुण काले संगी, छोड़ के गर्भ गुमान रे। राम नाम गुण काले भैया, छोड़ के गर्भ गुमान। और सागर ले पार तरे बर, सागर ले पार तरे बर, हीला लोगा जान रे, हीला लोगा जान। राम नाम गुण गान भैया, छोड़ के गर्भ गुमान। राम नाम गुण गाले भैया, छोड़ के गर्भ गुमान रे। राम नाम गुण गाले दीदी, छोड़ के गर्भ गुमान। और सागर ले पार तरे बर, और सागर ले पार तरे बर, हीला डोंगा जान रे, हीला डोंगा जान। राम नाम गुण गाले संगी, छोड़ के गर्भ गुमान रे। राम नाम गुण गाले दीदी, छोड़ के गर्भ गुमान। जावे तया
सखी छोड़ के घर घुमान रे राम नाम गुण गाले दीदी छोड़ के घर घुमान। मुक्ति बांटत भोला भंडारी है। के नाम भले महिमाएं कर भारी है ये मंत्र ले काशी मां मुक्ति बांटत भोला भंडारी ये मंत्र ले काशी मां मुक्ति बांटत भोला भंडारी। रूप प्रहलाद अजामिल गणिका प्रहलाद अजामिल गणिका वाल्मीकि परमान है वाल्मीकि परमान। राम नाम गुण गाले भैया छोड़ के घर घुमान रे राम नाम गुण गाले सखी छोड़ के घर घुमान। और सागर ले पार करे और सागर ले पार करे हीला डोंगा जान रे हीला नौका जान। राम नाम गुण गाले सखी छोड़ के घर घुमान रे राम नाम गुण गाले दीदी छोड़ के घर घुमान। राम नाम गुण गाले सखी छोड़ के घर घुमान रे राम नाम गुण गाले दीदी छोड़ के घर घुमान। छोड़ के घर घुमान छोड़ के घर घुमान छोड़ के घर घुमान छोड़ के घर घुमान। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी अजस पिटारी ताई कैरी गई गिरामती फेरी सियावर रामचंद्र की जय हो। मंथरा अयोध्या के नई रीस थे तो कहाँ के रीस थे वो हके कई के मैकेल आए मैकेल का याद है उपहार हाथ है। पहली राजा महाराजा मन अपन बेटी बिहाव करे तो भाई राजा घर में तिकता कत्तो ऐसे उकर घर नौकर रहा है जीवन आजीवन उकर नौकरी करते इनका वो कर चलने करते तो नौकर जाकर हाथी घोड़ा ये सब देते तो मंथरल के कैसन देते रही। अब मंथरा कैसे रीस थे कुबरी रीस अब के कई कैसे रीस थे। गुरुजी महाराज मन आज भी बताते बहनी हो के कई मतलब कश्मीर में आज भी एक लेबर कास्ट की जो महिला है गजब सुंदर रहते काबर ठंडा प्रदेश कबू घाम ले जाने नहीं हो मना भाई आदमी करिया थे का बेटा हाँ आकर्ष नागर जोन के देख पे अब तो ट्रैक्टर आ गए करिया पर देते हाथ में मुंह काटता बनियाई पहने रहे तत्त दूरिया भात सादा रहते इना पर देते बनियाई की नहीं पहने रहे तल बनियाई पहने थे दिक्कत आदत बच्ची बैठे तो ठंडा प्रदेश थे वहां के मैंने बेटी जात है सहज रूप से सुंदर हो तो कई कई परम सुंदरी और ओकर संग कुबरी एकर जतकर जन बैठे होते बेटी बहनी मन महतारी मन बताओ जे कोनो कनवी तन कोनो खोरवी तन कोनो दुर्वी तन कोनो की उबरी तन रेंगना पसंद कर देता। अच्छा बोला छोड़ दे मान लो बात है बिहार होई तो ही बिहार होई तब भाई बाप दादा बाप महतारी मन है अब बेटी है जा से का घर ल छोड़ के कि उपहार देते है बेटी जाए दे लेक जाते टीवी लेक जा कूलर लेक देते जो भी देते जेकर जैसे छपता। अब सब सामान ल जोरे बट जे गाड़ी में बरतिया जाए रहते वो गाड़ी में सामान लोडिंग हो जाते मेटाडोर में। अब बरतिया घलो लादना है तो कोनो अलमारी ऊपर चाहिए कोनो टीवी ऊपर चाहिए तो कोनो कहीं बैठ के वापस ड्राइवर
अब अलमारी चपटा हो और घर में उतरी तहन उन्होंने ऐसे पूजा होके तेकर सास का पड़ोसी में लबलात है और हमारे घर सामने फला दिखाते नहीं भाई एकदम स्वाभाविक हमारे तनी बात को क्या था वो तनी हो नहीं देखा कोई भी रमधी दे दूं अब वो चपटा अलमारी देखी तहन कर मुंह को हम हो करता दुखाही अभी आग खड़े हो है अलमारी चपटा ला अब वो बेटी फोन करत कैसे अलमारी बदल के लगा नहीं आग ठीक करवा दे आज बराबर 12 घंटे नहीं हो आए हमारे साथ अलमारी जब एक चपटा अलमारी पर एक बेटी अपन बाप जब एक अलमारी पर एक बेटी ऐसे कह सकते तो कई शंका बर कुबरिया है ये बता मैं निवेदन करूं ऐसे जिन व्यक्ति रहते जेकर हाथ नहीं है तेको गोड़ नहीं है ते कोनो प्रकार के अपंग है तेकर प्रति हमार मया प्रेम रखे और होना भी चाहिए। ये रामचरितमानस के प्रसंग बताते कि भैया ऐसे आदमी के कभी निंदा नहीं करना कभी उपास नहीं करना और हम करथन कहा जाते थे तैमूर लंक थे और कंडील ऐसे कहीं जाते पहले बताओ करात्मा कैसे लागत होगी तब ये जे दिन बदला ले तो सक्षम हो गए वो दिन बदला कैसे लेते देख लो मंथरा का बदललिस जैन अयोध्या में साज श्रृंगार सजत रही से जैन अयोध्या में बाजा बजत रही से घर मसान जनु परिजन भूता मसान घाट बना के छोड़ दी तो ये मन प्रेम पाए के काबिल है हमार मया पाए के काबिल है और हम एक उपहास करतन। अब तो खैर नदिया हड़िया नंदा के दही बाजार जाओ पहली नदिया हड़िया धरा ठिन 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 या इधर गोती है तोड़का हो जाएगा हई तो हड़िया मन चेपटा चेपटा है हड़िया चेपटा है काकर गलती है हड़िया चेपटा हो गए काकर गलती है हड़िया के कुम्हार के हड़िया चपटा है कुम्हार की गलती है तो हड़ियाल फोड़ दे में होकर का गलती बेचारा उलट कुम्हार में ना है तो मंथरा कुबरी तेम कुबरी का गलती है मंथरा की उलट भगवान में ना है तो हंसना है भगवान लहाते हैं तो बेचारी कुबरी हंसत है। अब जे दिन ये बदला ले बरातुर हो जाते कथे भगवान ते मोल कुबरी कर दे आज मोला पूरा दुधवारा भर में मोर हंसी निंदा होते मगर तोर तो कहीं नहीं बिगाड़े सको मगर यदि बिगाड़ हो दिन सक गयो ते दिन वो हाल करूँ ये दुधवारा के कि आदमी मांग ही पानी और पानी नहीं मिली और वो हाल करिस मन कर स्थिति कानवा खोरवा सदा उपाय छानहीम चढ़ के बंदूक चलाई हमारे छत्तीसगढ़ ही में एक कहावत है। तो ये मन मया के पात्र है भगवान शंकर देखो कौन लड़ेगा थे अपन संग में हाथ नहीं है गोड़ में आंखी नहीं है ये मन कौन है ये मन इसने समाज में छोड़े हुए व्यक्ति है। भगवान शंकर संदेश देते ऐसे लोगों की सहयोग की आवश्यकता है मगर राजनीति में साम दाम दंड भेद बहुत विचार से काम करे जाते हैं। कई नरेश अपन बेटी दिस राजा दशरथ ला कि कोई ठिकाना है ही कर कब का हो जाए कब का बोल दे कौन लपाटी में ले कौन लपाटी में निकाल देता एक पीछे भेदिया लगाना चाहिए। तो भेदिया कैसे कुबरी है जे कुरियम जाए ले जानते बिचारी है कुबरी है यहाँ कुतर जाए वहाँ कुतर जाए बड़की खोली में चल दे मंजली खोली में चल दे छोटकी में समाज हर जगह जाए केवल स्वतंत्रता से मया के कारण ये कह नरेश के गणित है कि यदि मोर बेटी के जैन भाई राजा दशरथ काय की तोर बेटी दे मोला तो बाप तो बेटी देख पहली हिसाब लगा ही ना काय पाही जी मोर बेटी तोड़ घर में दोनों भी अपन बेटी हम विदा करे पहली विचार करते रिश्ता करे पहली कि घर कैसे है सगत का संपन्नता है जाही तो जाते साथ बिहानी रोजगार गारंटी में इतनी भेजती तो काय पाही और घर ऑलरेडी दूजन का कहते पत्नी है अन्य अन्य ग्रंथ मन में तो अनेक संख्या के चर्चा है तुलसीदास जी ओला बीच में नने स्पष्ट नहीं करे। बहरहाल भाई कौशल्या और सुमित्रा तो भाई मोर बेटी तोर घर जाही तो तोर घर जे नियम है तोर चुकता राजपाट लपड़ की बेटा पाही मोर बेटी का पाही तब राजा दशरथ की कहे एकल जन संतान हो तब हो सकते काली ये राजा नट दे काबर राजनीति में इसे कुछ चलत रहते देकर स्थिति भेदिया बना के मंथराला की संग में भेजे नाम मंथरा मंदमती
मति विभीषण महाराज की रावण सुमति कुमति सबके उर रही नाथ पुराण निगम अस कहीं। सुमति और कुमति, सुमति मने अच्छा मति, कुमति मने ऐसा मति जे दूसरा के बिगाड़ करे। मगर मंथरा तुलसी की इस मंद मति, अरे जिन रातों रात अयोध्या में परिणाम ला बदल दिस, ये ला मंद मति कबो। मगर तुलसी की सोच का है, मैं निवेदन करूं के कैल की इस नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती पे जयंत लकीस महामंदमती कारण कारण। फिर एक पात्र इसको दक्ष, राजा दक्ष लकीस के पिता मंदमती। ये मन काबर चारों मंदमती, आओ विचार करो। मति सुमति महामति और मंदमती। मति में अच्छा अक्कल वाला आएगा बेचारा है, कैसे कहूं करा अपन री से अपन जुक्तिल बना ली बेचारा। कौन है बढ़िया मति वाला? सुग्रीव बेचारा घर ले खेत दिस ओकर पत्नी अपन राख लीस, जंगल में है डाले अपन इन वक्त में ऐसे संगत करी हनुमान जी सन ते आके ओकर राजपाट पत्नी सब मिल गए। ये सुमति वाला मति अच्छा है क्या? सुमति वाला अरे कहूँ जगह रहेगा जंगल में रहा है घर में रहा है, ये अपन 2 पैसा कमा लेते दुधवारा में रिश्ते तब वो 4 घर बनी करकुरी पेट लभर ले। अब मगर लोड में हावे तब वो तो बढ़िया खाद कमा। ये सुमति है। कौन है? लक्ष्मण अयोध्या में रही तब वो भगवान की सेवा करत रही से 14 वर्ष वनवास हो गए तब वो भगवान। और महामती अरे भैया कहे हमार नहीं बने जी ओ पड़ोसी बन जाए, ये महामती वाला। संत मन कथे कौन है? निषाद राजा। कैसे कथे? भगवान ला कृपा करिए पूरधारी पाऊ। चल महाराज हमारे घर रवे तो तुम्हारे घर काबर रहूं? तोड़ता है सब चुकता चीज तोरे, खेत खार घर द्वार ब्यारी बकरी कुआं बौली बोर और सब तोरे। भगवान कथे सब ला बोला दे देवे ते कैसे करबे जी? हमार का महाराज केवटा ढिमरक जात दोनों करते ही हम रह। दूसर के जे भला सोचे बोला महामती और मंदमती बोले मंथरा मंदमती की। कोने पूछिन मंथरा ला अब बड़ अक्कल लगाए मंथरा का पाए। शत्रुघ्न और भरत ऐसे चुंदिया आंख मारे, ये सब बिगाड़ ल करे का अक्कल लगाए और ओकर बाद मार खाए कि कई मंदमती की दाई ते अक्का अक्कल लगाए का पाते हैं। जैन बेटा वर ते रात तिलक मांगत रहे, वो बेटा आज तो चेहरा देखना पसंद नहीं करत मारा था। अच्छा दूसर बात अक्कल लगाए तो चूरी और मांग के सिंदूर में टाके तो चूरी फूट गए, खाली हाथ हो गए। ते खाली हाथ होए तो दूजन सौतला खाली हाथ करवा दे। यहाँ का अक्कल है दादा? देकर सिद्धि कई नंदनी मंदमती की। अच्छा जयंत ला मंदमती की हाथ रे कहे कहा स्वर्ग के राजा इंद्र के बेटा। अरे तोला ताकत भगवान के देखना रही से खुटवा खेले रहते रे, कुछ जूर बुलाए रहते रे, पटकी पटका खेले रहते, दौड़ी दौड़ा खेले रहते। ओकर ताकत ला देखना रही से तिरक खेले रहते, चोंच मार के भाग। और काकर चोंच में ताकत देखना है राम के, चोंच मारा थे सीता। सीख चाप सायक संधान वही करे ठन काड़िल भगवान ढील तृण दे कुलिस तृण करई ऐसे प्राण ललेक भागत है हत रे काय अक्कल लगा रे तोर जिम आज का कहते प्राण में तोर संकट आ गई। अब एक मंदमती की दक्ष राजा यज्ञ करत है, यज्ञ सकाम निष्काम कई प्रकार के समर्पण यज्ञ कई प्रकार के यज्ञ होते, मगर ऐसे यज्ञ करी तो करो घेच कटा गए और कर बेटी अपन आप दग्ध कर ली। तो भैया ऐसे अक्कल मत लगाओ कि अपन खुद के नुकसान हो या पड़ोसी घलो पैरावट ले लेते देकर सिद्धि की नाम मंथरा मंद ये दूसर के बिगाड़ करैया मल्ला चाहे कत्तो अक्कल वाला हो मंदमती ही कहे जा सकते मानस के परिभाषा में। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय।
मेला है चर दिया मया के घर को कैसे बताऊं तोला चर दिनिया मया के घर गुंदिया मेला है चर दिनिया मया के घर गुंदिया कैसे बतावा तोला रे पगला कैसे समझावा तोला रे पगला कैसे बतावा तोला मेला है चर दिनिया मया के घर गुंदिया मेला है चर दिनिया मया के घर गुंदिया कैसे बतावा तोला रे पगला कैसे समझावा तोला रे पगला कैसे बतावा तोला दुनिया में आते थे नर्तन लपाके थे कर ले हरि के भजन माटी ले आए थे माटी मजा पे थे तोला के कर ले जतन दुनिया में आके थे नर्तन लपाके थे कर ले हरि के भजन माटी ले आए माटी मजा बेतन तोला के करने जतन पावस मिठ लबरा आँखी हो के अंधेरा पावस मिठ लबरा आँखी हो के अंधेरा कैसे बतावा तोला रे पगला कैसे समझावा पगला कैसे बतावा तोला बात मोर सुन संगी मने मन गुंज संगी लग जा हरि के चरण वो बड़ दयालु है वो बड़ कृपालु है शुक्ला जी करते हरण बात मोर सुन संगी मने मन गुंज संगी लग जा हरि के चरण वो बड़ दयालु बड़ कृपालु शुक्ला जी करते हरण पावस मिठ लबरा आँखी हो के अंधेरा पावस मिठ लबरा आँखी हो के अंधेरा कैसे बतावा तोला रे पगला
पगला कैसे समझाओ रे पगला कैसे बताओ तोला। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी अजस पिटारी ताही कैरी गई गिरामत फेरी लखन से रामचंद्र की जय हो। विविध प्रसंग के माध्यम से तुलसी कई प्रकार के संदेश और संदेश हमारे जीवन के लिए देते। विभिन्न प्रसंग में गौटनी नागू आगू रेंगी तो गोभारी नहाते होकर कमैली न होकर पाछू में होकर बेग लधरे धरे रेंगते। तुलसी एक संदेश दे दी कहा के यदि ये दोहल सोठम बदल दिए जाए तब वो कोई अर्थ परिवर्तित नहीं हुए। चेरी के कई केरी नाम मंथरा मंदमती गई गिरामती फेरी अजस कर पिटारी ताही करी। मतलब के कई आघूम रेंगतीस के कई के नाम आघू अतीस तब होकर कमैलीन के नाम मंथरा को कर सेविका के नाम आना रही से। मगर तुलसी का थे नहीं कहे कर मंथरा आघूम है। बोले कैसे आओ मानस के जमो प्रसंग हमारे अंतर जीवन के से संबंधित है। जेला हम आध्यात्मिक कथन कैसे तुलसीदास जी परिचय दिस दशरथ के कौशल्या के सुमित्रा के ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका क्रिया शक्ति के कई वेदो दशरथो नृपा। कौशल्या ज्ञानमयी है, क्रियामयी के कई है और उपासना के स्वरूप सुमित्रा है। अच्छा क्रिया सब क्रिया करथन। क्रिया के पीछे का अपेक्षा रथे दो पैसा मिल जाए। मैं नौकरी करत हूँ तो महीना में तनख्वाह मिली, कोनो किसानी करत है तो 4 महीना में लूही वहाँ, कोनो बनी गए है हफ्ता में पेमेंट मिली। क्रिया के पीछे लोभ के होना सार्थक है और रथे ही कि प्रत्येक कार्य के पीछे कुछ न कुछ प्राप्त करे का अपेक्षा रथे। अच्छा लालच में काम करत हत्ता पहुंच की के काम करत हस्ते हैं, लोभ ले लही केंद्र में रख के काम करत हत्ता। तुलसीदास महाराज यही सब चीज ला रामचरितमानस के उत्तरार्ध में उत्तरकांड में वैसे कोई भी चीज के समापन मीठा के साथ होना चाहिए। भोजन में अंत में मीठा खाए जाते मगर तुलसी मानस में बड़ा उत्पटांग काम करे। करू 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 कसल खवा है बीमारी मन के चर्चा करे है जल मानस रोग प्रकरण कथे हमारे गुरु जी मन तो वो में बताए का है। आप हम सब संसार में जतका है तेल कोई ना कोई मानसिक बीमारी है, कोई न कोई मानसिक बीमारी। अब वो चर्चा करत किस काम बात कफलो बपारा क्रोध पित्त निचाती जारा प्रीत करे जो तीनों भाई उपजे सन्निपात दुर्दाई दुखदाई। सब रोग के वर्णन करत किस एक व्याधि बस नर मरहिए असाधि बहु व्याधि पीड़ ही संतत जीव को मिल रही समाधि। तोला है मोला है अतका जन बैठे हो सब लोग कोई ना कोई मानसिक बीमारी है। तब पता कैसे नहीं चले? बोले बिल्कुल पता नहीं चले है ही सबके सब लोग कोई ना कोई बीमारी है। लखी बिरले न पाए और जेला वो बीमारी है ओला ऐसे लगते कि मोर सामने वाला लोग बीमारी। तो ये मानस रोग में मंथरल की इसकी मंथरा काय मंथरल दो बीमारी कैसे? अच्छा मंथरल समस्या का है आप विचार करो। नगर सजाए जाते राम लरात तिलक होना है निकलिस घर में पूछ लोगन का उचाहू राम तिलक सुनि भाउरदा। पूछी सही का होतेगा सब बताई ना अध्यक्ष या नहीं जानस यानीन कैसे रामलत रात तिलक हो छाती झरझर आगे होता। तुलसी लिखा थे राम तिलक सुनि भाउरदा काबर। अरे रात तिलक रामला हो है तोर छाती काबर झरझरात एक का बीमारी है? बोले हमारे पड़ोसी ट्रैक्टर ले दरी वो दिन मोल अच्छा से खाना पीना नहीं सुहा थे ट्रैक्टर पड़ोसी ले है मगर समस्या मोला है। ये काय पर सुख देख जरनी सोई छई ये छई की बीमारी है टीबी मन के टीबी है। अच्छा ओकर बाद दूसरा बीमारी कौन सा है? जैसे सुनीस कि रामला तिलक होना है
करई विचार कुबुद्धि कुजाति। अब विचार करे बल लग गए, बोले कैसे कैसे भंगोल दो रही कर रामायण लरे चंदा करते ला, कहीं बैठ का करवा दो का, कहीं इल्जाम लगा दो का, ये झन हो। मंथरा सोचा थे कैसे ढंग के आज रात भर में कर भर बिरबिन मचा दो मैं, तो एक आए ये दुष्टता है। तो ये ला का बीमारी किस मन के, बोले कुष्ठ दुष्टता मन कुटलई। यदि तोर मन में कुटिलता है कि किसी के कार्य सदा थे तेल बिगाड़े के बारे में सोचा था, तो तोला मन के कुष्ठ है, लेप्रोसी जेकर उन्मूलन हो गए। एक अलग विभाग स्वास्थ्य विभाग मेरी से है, मलेरिया विभाग, अब बोला समायोजन कर दे है स्वास्थ्य विभाग में। तो ये दो बीमारी मंथरल है सज्जनों। दूसर ल सुख, दूसर के सुख ल देख के यदि जतका जना भी बैठे हन तेला कोनो प्रकार के तकलीफ होते तो तहुल मंथरक बीमारी है, ये बीमारी तहुल है। और दूसर बात संदेशिया तू मन बहुत अच्छा संदेश देते, काकरो घर कहीं हो है अब बोरिंग में ते भेंट डरे तो संगवारी ला पूरा समाचार और बतावे, पूरा पूरा समाचार और बतावे। तब बने बने समाचार बता तब बने हैं और गिनहा बता देता, बिगाड़ हो गया कर। दोनों कोई मिल गए संगवारी संगवारी हो कोनो गांव ला है और दोनों यहाँ दुधवारम बहू बन के आए हो, काली गेर हिंदाई उकर फलानीन के रोपा लगाए और तोर साथ घलो गेरी से भारी बखाने आओ, जब ले गेरी तब ले तोरे बारे में बात करे बहनी के। मंथरा घिस के कई करे यही काम करे दाई, जे चीज दी होते तेकर बात करे। बोले का सुते रह किस बढ़िया है, काजर पाउडर लगा के यहाँ आराम करते हैं, तो का होते थे का पता है के कई कैसे का होते दाई। भय पाख दिन सजत समाजो तुम सुधि पाई मोहि सन। 15 दिन हो गए बहनी, 15 दिन काय होते कहे अयोध्या सजत है। बता 15 दिन होए, तुलसी लिखे 15 दिन। आज के बात है बिहना के और काली होना है रात तिलक, बराबर 24 घंटे नहीं गुजरे है, कई दिन 15 दिन हुए। ये मीडिया है आज के संदेश, सकारात्मक संदेश। रामचरितमानस में हनुमान जी उठा के देखो, संदेश ये 2 प्रकार के, एक तो ऐसे संदेश दी तो घर बिगड़ जाही, तो अभी कैसे संदेश दी ते बिगड़त रही ते बन गई। आज मीडिया प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये मोबाइल धरे हो इनमें संदेश तो आते का, तो वो संदेश कहाँ तक सार्थक है कहाँ तक सही है एक का मैंने विश्वास है। तो मंथरा ऐसे संदेशिया है जे ऐसे संदेश दे दी कैकेयीला, राज तिलक होनर इस बनवास हो गए। एक संदेश ऐसे देने वाला है कौन, हनुमान जी महाराज। कहाँ गेरी से लंका गिस, लंका लय स्थान पूछते भगवान है, कहु तात के ही भांति जान की रहती करती रक्षा स्वप्राण। वह राक्षस मन के नगरी में सीता हवे हनुमान जी अपन प्राण कैसे बचा कर रखे हैं। हनुमान जी का कि इस महाराज का बताओ नाम पारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाल लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के बा। निमिष निमिष करुणा निधे जाय कलप समबीत, बेग चलिए प्रभुआनी भुजबल खल दल। आप सब राम कथा के श्रोता हैं, जीवन में संकल्प ले कभी ऐसा संदेश किसी भी को नहीं सुनाएंगे जिससे उसके घर में कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जैसी परिस्थितियां अयोध्या में निर्मित हुई है। यदि समाचार गलत है ता मैंने जैन चीज सुने हैं उहिल गोठिया, जो असत्य है असत्य भाषण करके काकरो घर फोड़ना निये, तब कई कई की सोला पुनिय से कहबू कहसी घर फोरी। मगर भाई छोटे मोटे गुरु पढ़ाई नहीं हुए, कोटि कुटुल मनि गुरु पढ़ाई। तब मंथरा के बारे में तुलसीदास जी तेकरे की अजस पिटारी ताही करी। अच्छा इच्छा काबर मिली, अतेक जन रही ना अयोध्या में और कोनो ऊपर निपी राजी सरस्वती है, ये मंथरत के चयन काबर करे। आओ ये छोटे बाबू निचट पीन पीन है या कैसे एक कन गांव जात होता और ठंडा पानी पीते ताने सर्दी धर लेते। का कहना चाहते
ये छोटे बाबू के साथ है समस्या बड़े हो लते कोनो तनी घुमावल कहीं नहीं हो बढ़िया मस्त रहते हो। मतलब बीमारी कौन लात है जेकर शरीर में पहली कहीं कमी रहती जे है पहली कमजोर है वो ताते तात पानी देवे तो ठीक है वो ताते भात खाई तो ठीक है। सरस्वती किंजर के गा अयोध्या में हो तो भगवान के नगरी है भगवान राम की जन्मभूमि है वहां ऐसे व्यक्ति कहाँ मिलती सरस्वती ला यही मिली ये मंथरा अच्छा मिली ये कैसे है कुबरी है कनवा सतयुग में कौन है शुक्राचार्य खोरवा द्वापर में कौन है शकुनी है और कुबरी ये त्रेता में कौन है मंथरा। तब देखी सबरी है भगवान मां सरस्वती है अरे कहे ये हरे एक ऊपर जकड़ एक सज्जन आदमी ला कभी नहीं बरगलाया जा सके मगर एक दुर्जन आदमी ला 80 रुपया दे देता है कहीं बुता करवा ले कहना का चाहत हूँ आप बेहतर समझत हो। तो पूरा अयोध्या में एकमात्र मंथरा ही ऐसे पात्र ही से काबर वो पहली से बीमार ग्रस्त रही से अब ओकरे बाद सरस्वती जो है उमें उदू बीमारी जरी से ओकरे ऊपर विराज के सरस्वती जो है ओकर बुद्धि ला फेर दे सज्जनों काबर देवता मनो निवेदन करे सरस्वती ला ज्यादा ही ये काम ल कर नित्य हमन अतेक समस्या ग्रस्त हन हमर समस्या के समाधान नहीं होई। आओ पुनः एक संगीत संतरालन प्रेम से बोली लखन से रामचंद्र की जय। आइए समय के साथ हम बने हैं एक अंतिम भजन आपको समर्पित करें और आपसे विदा लेंगे। मानस के प्रत्येक प्रसंगपन आप में बहुत गंभीर है। यदि हम आध्यात्मिक संदर्भ में चर्चा नहीं करन तो व्यवहार के संदर्भ में घर परिवार समाज के व्यवहारिक संदर्भ में भी बहुत उपयोगी है। मंथरा एक ऐसे पात्र है सब महतारी मन बैठे हो मैं निवेदन करूं एक छोटे से निवेदन दाई कई दशरथ पति पत्नी तीन झर्री से तीनों जिन का कथे रसोई में खुश रही काकरो घर तीन जन बहुआ है नहीं खुश रहे एक झन रही रसोई में तो एक झन खेत का कथे बारी बखरी देखी तो एक झन खेत ले जाए तो ये खेत जब ये बहु है कौन के कई वीरांगना थी दशरथ के साथ रणांगन में रथ में जाए रथ लहा के दशरथ लड़ाई करे। एक दिन रथ के खिली फेंका गया मंत्र के कई देखी से कहे राजा गिर जाई दोनों अंग्रेज डार दी राजा देखी इसके कई आज मोर प्राण बचाए मांग कही मांग अकरत जोतई से दे बखत ले नगरिया संग संग संगे जात हत्ते रोपा में ब्यासी में निंदई में लुवई में एक दिन का कथे इधर धान बेचाही वो धान गोलबंद लू मयक मारेगा काम करे ते कर से ते काय के है लेन अभी बड़े नोनी पर बहुत खर्चा है 1.5 लाख हो गए 1,40,000 मैंने समझे है तेरे भाई मजाल ले अब वो गोठिया है कहाँ खार में कौन कौन दुआरे हो ते लाख बस्ती मूक देवे मोर पर 1.5 लाख के का कथे गुलबन लू के की के और धान बेचाईस हाँ टोकन कट के पैसा मिल गए चुकता पैसा बैंक वाला काट दी अब कहां ली कनी ली फांसी रोले में विचार करो। मैं कहना का चाहता हूँ दाई तोर घर के गोड़ जिन खार में गोठिया रहे तोर आदमी संग तेला वो मंथरल बताए का जरूरत है तेला पड़ोसी ल गोठिया का जरूरत है। आज यदि के कई आके वो बात मंथरल नहीं बताती तो दुई वरदान भूप संग साथी मांगा हुआ जुड़ा उछाती ये बात मंथरा बोली नहीं। आप अपना घर का भेद कभी किसी को मत बताएं जो आपका अंतरंग संबंध है चाहे पति हो पत्नी हो बेटा संबंध में बहु संबंध में काबर जेल लगते अपन हितु की ऋतु समझत था आज काली एक डब्बा मंजन पर झगड़ा हो जाऊ तो दुश्मनी हो जाई का ये सुंदर सूत्र मानस के विविध प्रसंग हम अध्यात्म के गहराई में नहीं जान तो व्यवहार में सब संदेश हमला देते। आओ एक अंतिम भजन आप ला समर्पित करन ओकर बाद आपसे विदा लेबो। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। चलिए समय की मर्यादा है इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम दें। प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय।
हरि ओम। जय जय श्री श्री सीताराम। जय श्री हरि। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। आओ दाई पावन धरा धाम आपके दर्शन। रामचरितमानस प्लस नीतू कह गए जो एक गांव से दूसरे गांव राज्य दूसरे जाता है, एक दूसरे देश में जोड़ जोड़। हरि ओम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हरि ओम। श्री सीताराम। जय श्री राम। हरि ओम। श्री सीताराम। जय श्री राम। चलो पूरा ससुर मामा ससुर का सौजात माई खाई ऐसे करके बैठ कर बने बाजी। तो सौभाग्य है कि आपके पावन धरा धाम में हम लोग तक दूरिया ले आए के अवसर लगी, आपके दर्शन हुई। अब ऐसे कहता हमारे कलाकार भाई मन सब सोशल मीडिया का जमाना है, सब जानते हो। अब एक मिनट में सारी दुनिया दिख जाते। तो राम रंग मानस पथिक परिवार बड़े भैया चिंताराम सेन जी, में छोटे भाई डिमान सेन जी, हम सबके भाई हैं और 30 साल से रामायण पढ़ाते। एक बार जोरदार ताली बजा करके आशीर्वाद दो। और चूंकि भैया मन जानते कि लोक संगीत गाते, लोकगीत गाते, तो कर आशा रही से छत्तीसगढ़ी लोकगीत सुनाते, लेकिन ये मर्यादा के मंच है और मर्यादित मंच है। तो मर्यादा के मंच में शुद्ध छत्तीसगढ़ी गीत नहीं गा के ओकर पेरोडी गीत सुना देबो आप लोग। खूब सारा गीत आप सोशल मीडिया में जाओ तो जेकर चर्चा हमारे संचालक महोदय आदरणीय भैया जी करी है। वो गीत मन खूब सारा है सोशल मीडिया में, यूट्यूब में देख लो, चाहे आप फेसबुक में देख लो, इंस्टाग्राम में देख लो। लेकिन एक गीत की चर्चा सबसे ज्यादा होते जिन अभी 2023 में रिलीज हो रही, मोर पर ले देना लाली लुगरा रुंझुन पैरी सोन के नथनी। तो मैं पति पत्नी मया प्रेम के बात रही से ते में मोरा आखिरी में चारे लाइन रही से तोर बर ले दे हूँ वो पहला समझ जाओ लाली लुगरा रुंझुन पैरी सोन के नथनी। और ये गाना है इतना चले से 125 मिलियन बहुत कम समय में। छत्तीसगढ़ ही नहीं अदर स्टेट में भी दूसर भाषा में कत को गीत बनी से। अब ये करल सोना करेट बाढ़ के 1.5 लाख हो गए तो गाड़ी खत्म। तो गाना गाने के बाद सोना करेट बाढ़ तो खूब सारा गीत है। ये गीत ला सर्च करे के बाद देखे के बाद समझ जाओ काय नाम है, काय गांव है, कहां सब गीत ला सुन लो तुम सोशल मीडिया में। वही गीत के एक सुंदर सा भजन आप ला सुनाबो, फिर विदा लेबो। भविष्य में फिर मौका लगे, फिर मुलाकात हो, फिर भजन कीर्तन करबो। और हमारे गांव को सुने हो खल्लारी, बड़े खल्लारी, मेला खल्लारी, खल्लारी के रहे हो हमारा खल्लारी महासमुंद से 22 किलोमीटर, रायपुर से 80 किलोमीटर। चक्कर मगोड़ा मैं नहीं छोड़ा तोला, झूला हूँ तोला वो, हाँ झूला हूँ तोला वो। नदिया मडोंगा मैं नहीं छोड़ा जोड़ा, तौरा हूँ तोला वो, हाँ तौरा हूँ तोला वो। गजब दिन भई जे राजा तोर संग मा नहीं देखे हो खल्लारी मेला वो। ये मन हंसत मतलब आकाशवाणी सुने तू ही खल्लारी है। वो खल्ले 11 किलोमीटर में चंडी है जी। अब हलवा खुरहरी खाते की जरूर सुने हो, हाँ तो लगे है दोनों। और दोनों नवरात्रि में खूब मेला भरा थे, लेकिन बड़े मेला चैत पूर्णिमा भरा थे 5 दिन में। जरूर पहुंचो 850 सीढ़ी चढ़ के जाए लग। लेकिन आप डोंगरगढ़ में लगे हुए खटोला तीसरे ऊंचो लगे, ठीक है। तो जरूर दर्शन बनाओ ही नेवता के संग। ये प्यारा सा गीत जला बहुत ज्यादा सुने हो, मैं दुलार दे हो। वो गीत के एक सुंदर सा प्यारा भजन आपने सुना था और संग भी डाली। बोलिए राजा रामचंद्र की। सिया राम गाले ना जी, जय हो। बजाइए ताली बजाइए, आनंद लीजिए। क्या बात।
हरि बोल। सिया राम गालना जी मोरे संगे मोरे भैया मोरे बहन। सिया राम गालना जी मोरे संगे मोरे भैया मोरे बहन। सुर दुर्लभ नर तनला पाके सुर दुर्लभ नर तनला पाके कैसे माया मोहवा भुलाए हंस। सीताराम गालना जी मोरे संगे मोरे भैया मोरे बहन। सीताराम गालना जी मोरे संगे मोरे भैया मोरे बहन। कहाँ ते जाबे काशी मथुरा द्वारिका गंगा नहाई बरगा। राम कथा मंदाकिनी डुबकी लगा रे नगा। कहाँ ते जाबे काशी मथुरा द्वारिका गंगा नहाई बरगा। राम कथा मंदाकिनी डुबकी लगा ले नगा। बड़ दुर्लभ है नर्तन काया बड़ दुर्लभ है नर्तन काया कैसे कामे बुकामा भुलाए हसिया राम गालना जी मोरे संगे मोरे भैया मोरे बहन। सीताराम गालना जी मोरे संगे मोरे भैया मोरे बहन। जय हो हरि बोल। ये जग छर दुनिया में लाए आवाजाही के रेला। धंधो गानी कामनिया वह जाना है तोला अकेला। आए जग छर दुनिया में लाए आवाजाही के रेला। धंधो गानी कामनिया वह जाना है तोला अकेला। कैसे फिकर ये नहीं है तोला कैसे फिकर ये नहीं है तोला। जिंदगी के मजामा भुलाए हंस। सिया राम गालना जी मोरे संगे मोरे भैया मोरे बहन। सीताराम गालना जी मोरे संगे मोरे भैया मोरे बहन। ये मोरे भैया मोरे बहन मोरे संगे मोरे भैया मोरे बहन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। स्वागत करें सम्मान करें। ये भाई भाई कि आजकल बने नहीं धरे
या 33 साल हो गए 33 बछर ले रामचरित मानस में भजत एक संग दोनों भाई और एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। बोल श्रीमती रामचंद्र की एक नवा चिक 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 हल 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 अब आज के कलयुग के युग में दोनों भाई राम लक्ष्मण की तरह एक जन छैया है तो एक जन ठाठ है, दोनों जन चला चला ये बहुत बड़ी बात। कथे गलो कि चोट तुझको कि चोट तुझको लगता तो दर्द मुझे होता है, कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, आंख तेरी झलके तो दिल ये मेरा रोता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है ये होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है ये होता है ये होता है। एक बार दोनों भाई बड़े जोरदार ताली हो जाए। कथे गलो कि मुझे अपने भाई से एक बात कहना है, कि मुझे अपने भाई से एक बात कहना है, जब सभी साथ तेरा छोड़ दे मुझे तो मेरे भाई के साथ रहना है। ऐसा बात ऐसे वक्तव्य रखने वाले हमारे भाइयों के लिए जोरदार ताली हो जाए। और कहते हैं कि दिल के प्यार को कभी जताया नहीं, कि दिल के प्यार को कभी जताया नहीं, भाई तू मेरी जान है तुझको आज तक मैं बताया नहीं, भाई तू मेरी जान है मैं आज तक तुझे कभी बताया नहीं। और भाई भाई के रिश्ता तब खास होते वो, कि भाई भाई के रिश्ता जब खास होते वो जब दोनों भाई के हाथ एक साथ होते वो, दोनों भाई के हाथ एक साथ होते हुए। जोरदार ताली बजाएं। अब बड़ा सौभाग्य है दोनों भाई ने मंच में हम देखा था, जब बड़ा भाई होता है साथ, जब बड़ा भाई होता है साथ तो दुख का एहसास नहीं होता, जब बड़ा भाई होता है साथ तो दुख का एहसास नहीं होता। और दुनिया में कितने भी बड़े व्यक्ति आ जाए भाई से बढ़कर कोई खास नहीं होता। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मोर भाई मोर अड़बड़ तीर हो, एक भाई के प्रति दिल में भावना का थे, मोर भाई मोर ले अड़बड़ तीर हो, मोर भाई मोर ले अड़बड़ तीर हो, मोर जिंदगी के जम्मो खुशी मोर भाई के नसीब हो, मोर भाई के नसीब हो। ऐसा अगर सोच हो जाए भाई के लिए तो समाज में कोनो भाई बंटवारा नहीं मांगे। अभी हमारे घर के बात बताता हूं मैं, अभी हम घर बनाना भी बड़ा मुशक्कत करें घर बनाए पर जीवन में एक सपना रहते कि मोरे पक्की खबर की बेंद्रा मन हाला काट रहे उठे परवा छानी चूहल धर लेते। हमरो एक सपना रही कि मैं घर बनाते हूं, घर केवल दीवार के घर नहीं हो जाए, सीमेंट में छाप देना, पुताई कर देना, चमका देना, वो घर नो है जे घर में परिवार एक जगह एक ठोर में नहीं रह सकता था, छत के नीचे तो परिवार हो। हम घर बनाए के सपना देखें, हमार पाड़ा पड़ोस में कहल धरली, देख भाई तुम दोनों भाई के जमा थे, तोर दाई दादा जिया थे तुम हर बना थे, कौन जान पर घर ले अगर नारी आई तो तोर घर ला बिगाड़ दे, तभी ले तू वहां की नहीं सकते। मैं अगर ते मोर सोच में अभी लेते भर दे कि भाई भाई अलग हो सकते भविष्य में, और दू दरवाजा ला अभी खड़े के बात करा था तो मोर घर में दस्ता का हो, तो सोच ऐसे रखो जाई। मैं मोर सोच रखे हूँ, मोर भाई के बहू कैसनो रहा है, बेटी कैसनो रहा है, मोर घर के कैसनो रहा है, लेकिन जियत भर ले मोर घर अलग नहीं होना चाहिए। एक खड़े वाला भावना में शुरू में रखियो, काबर की मैं मोर घर की एक मुहाटी राखी, चाहे घर में कद को पूरी हो जाए लेकिन घर में केवल एक मुहाटी होना चाहिए, प्रवेश करे तो बाहर जाके केवल एक मुहाटी होना चाहिए। अगर ये सोच में अगर आप कायम हो तो एक बार जोरदार ताली बजाओ। बोल श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अब बिल्कुल छत्तीसगढ़ में ख्याति प्राप्त एकर से तीन कथन काबर की आज वमन केवल कलाकारी करत नहीं है, वो कलाकारी में जिया थी। वो कलाकार वो जो समाज ला आईना दिखाए। जब दर्पण में देखन तो हमार चेहरा के गंदगी हम ला समझ आते कि नहीं मोर चेहरा में दाग है, पानी धोऊं तो धोआ जी, लेकिन रामचरितमानस से कैसे आईना दाई हो जो जीवन के चरित्र ला मलिनता के मन ला धोई के प्रयास करते, जिन दर्पण के अवगत कराते हमर संत जन्मन विराजमान मंच में पर जोरदार ताली जयकारा। बोल श्रीमती रामचंद्र की जय। श्री राम संग मानस पथिक खल्लारी बाग बहार में चल जाते संत जन्म। जीवन वास्तव में जब सार्थक हो जाते जब रामचरित मानस के चरण पदुका के हम पर प्रणाम करथन और चरणामृत करथन। आबद हमर संत जन्मन हमला चरणामृत के पानी करावत है सुगर हमर
राम रंग खल्लारी के मानस परिवार बाग बहारा के कलाकार ला बिल्कुल श्रोता समाज प्रेम दुलार देवत से दुलेश्वरी ध्रुजी आपके ढाले 10 रुपया, धैर्य मंडावी जी आपके ढाले 20 रुपया, नारायण नेताम जी आपके ढाले 50 रुपया, पुष्पांजलि दिव्यांशी डोमेश्वरी 4 भाटा निवासी आपके ढाले 100 रुपया धन की राशि आप मन भेंट करें। एक बार जोरदार ताली हमारे पुष्पांजलि और दिव्यांशी से हो जाए और डोमेश्वरी जी पर घनश्याम जमुना और पुष्पा बाई आपकी तरफ से भी 101 रुपए धन की राशि आप भेंट करते हैं। साथ ही साथ बुधियारीन भाई सिंह जी, ओमकार सिंह जी, पार्वती सिंह जी और दीपक सिंह जी, साथ ही साथ समस्त सेन परिवार की तरफ से एक 40 रुपए धन की राशि आप मन भेंट करें। एक बार जोरदार ताली हमारे सेन परिवार पर होना चाहिए। राम प्यारा निषाद जी आपके तरफ से 10 रुपया, अहिल्या साहू भाटापारा आपके तरफ से 51 रुपया, टीकम साहू जी 10 रुपया, बेलाबाई साहू जी आपके ढाले 10 रुपया, 20 रुपए धन की राशि आप भेंट करते हो। दीपेंद्र साहू जी आपके ढाले 10 रुपया, शिवम ओजस्वी और साथ ही साथ दिव्यांश यादव परिवार की तरफ से आप 20 रुपए धन की राशि भेंट करें। एक बार हमारे श्रोता समाज पर जोरदार ताली बजा के बिल्कुल सम्मान करें। बोल सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, हर हर। कैसे लागी ताली का एक जोरदार ताली बजा के बिल्कुल सम्मान करन। अब हमार पहुना और पहुना के पहुनाई करे बर जात है। ये मंजिल विदा तो नहीं, ये भाव ये प्रेम बिल्कुल हम हमार संगवारी मल्ला, हमार सखा मल्ला, हमार मित्र मल्ला, हमार देवतुल्य भगवान मल्ला एक भेंट देकर ये हमन से हम सादर विदा करे बर जात है। कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए काबर की मंच जब जब समर ही सभी तो बिल्कुल न्योता जाही श्री राम रंग मानस परिवार खल्लारी बाग बहारा। अब बिल्कुल सम्मान के कड़ी में हम जोड़े के प्रयास करबो। सोहन यादव कोरगांव से, श्री भिखुराम साहू जी कोरगांव से, श्री रोहित कुमार साहू जी आप मुरमुरा के निवासी आओ, श्री प्रमेश दीप मानिकपुरी जी आप मन दुधवारा के निवासी, श्री नेत्राम साहू जी आप दुधवारा के निवासी हो। अब जम्मू में हमारे वरिष्ठ मंच से मैं निवेदन करूं आप मन सम्मान आवो मंच में और बिल्कुल हमारे सस्तम पुष्प के रूप में प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण में बिल्कुल प्रेषित होते रहे, बिल्कुल चरणामृत में बिल्कुल पानी कराते रहे। एक बार जोरदार ताली बजा के बिल्कुल स्वागत करें और जिन भी मैं सज्जन मन के नाम पुकारे हूं बिल्कुल अति शीघ्रता से आप मनाए के प्रयास करो। अब तत्पश्चात हमारे गांव के बहू बेटी ला सुने के बेरा आ गया और हमार बेटी ला बिल्कुल हमार बहू ला बिल्कुल आशीर्वाद देना है। यही ठौर में आप मन बैठे रहना है। स्वराग्नि मानस परिवार नवगांव कन्नजिया ले पहुंच के हमार कलाकार बंधु मन के बिल्कुल आगुला होई, जिन ला हमन सुनबो, जिन मन ला हमन गुनबो और भरपूर आशीर्वाद देबो। सबले पहले मैं निवेदन करूं एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। कोरा चाय है दूध चाय, लाल चाय देख के गर्मा गर्म है काकरो पीठ में झंझल का जाए, भगवान निकल कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते समय खाया ला गया। माता पिता की सेवा की नहीं तो मंदिर में जाने से क्या फायदा। चिरतोंदाई हो मंदिर में जाते यात्री माता बमलेश्वरी डोंगरगढ़ पैदल यात्री जाके हम दर्शन करथन, लेकिन वो दर्शन करना सार्थक है तब जब माता पिता के संग संग हम सेवा करते। अब ये सेवा करे के हमरा सौभाग्य मिले है, मानुष तन चोला हमरा मिले है। ये मानुष तन चोला जोन 84 लाख योनि ले भटके के बाद ये चोला मिलते तो ये चोला के हम सदुपयोग करंदाई हो। अब ये जीवन मिले है तिला जी भर के जीलेवन और एक बार जोरदार ताली हम जी भर के बजावन हमर सुन मन पर। बोल सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अमर संग्रह श्री राम मानस परिवार खल्लारी बाग बहारा आप मन के आगमन होई, गुरुदेव मन सुने के जाने के बिल्कुल हमला सौभाग्य वाले हैं। जय श्री राम पाकर महोदय ई हरे राम भगवान लपन करा है ये ताय पूछ ले हो, झूठ नहीं बोलो मैं, आज तक सच नहीं बोलना, झूठ कहाँ बोलो।
अब बिल्कुल हम जुड़े के प्रयास करें, जन्मन के बिल्कुल तैयारी हो चुके हैं। सुरागनी मानस परिवार नवागांव करंजल चल के आई। अब बिल्कुल हम लोग झल्ला गीत संगीत की संग संग कथा कहानी ले हमला सरबोर करी। तो बिल्कुल पहुना मन के इंतजार बड़ा लंबा समय ले दी। एकर से दिन इंतजार होगा कि हमारे गांव के बहू बेटी अब बहू बेटी मन की बातें अलग है। आज हमारे गांव के सम्मान की खातिर हमारे बहू बेटी मन बिल्कुल हर बात में अपन सहयोग प्रदान करते हैं कि मंजिल जरा दूर है, कदम आगे बढ़ाओ ना। आज के बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा, छोटे छोटे बच्चे हैं जो त्रस्त हो जाते हैं, जो पस्त हो जाते हैं, हल्के से अगर क्वेश्चन अब बोला जानना है अब वो जनौला है। और कौन कौन जनौला जानता अब वो जानता तुम जानता जाए ओ कौन कौन बैठे थे जानता हो यूट्यूब का लगा है यूट्यूब वो मोबाइल में आते यूट्यूब लाल लाल ए गुड्डू बैठे हैं दतुन घर से देखा लेकिन चक चक ले जा साफ आज तक सुपारी चाबी नहीं गुड्डू का भला वो कहीं चीज चाहते थे अलग बात है। ए मोर भाई है मोर धरोहर यूट्यूब चैनल संचालित करते दिन हमारे गांव के लड़का आया जिला बिल्कुल मजा देवो यूट्यूब में जाके बिल्कुल देखो जिन कलाकार हम मंच में नहीं देख पाता नोला बिल्कुल यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखो रवो हमर सम्मान हमर गौरव हमर बेटी हमर गांव में बिल्कुल शिद्दत करत है। बिल्कुल ताली बजा के स्वागत करने हैं। सम्मान में काज कहीं डरो कतक तारीफ करो ज्यादा तारीफ करो तो पूछ कहीं कह इसका घर वाला मत कर से तारीफ कर पैसा बात नहीं। जब पहुना जब भगवान हमारे दरबार में आते जब सभी माता के घर में प्रभु श्री रामचंद्र जी गिन तब वो अपक तबक हो गए दाई में कैसे करो काय करो वो झूठा झूठा बोला खवाइल धने रिस वैसने महू समझ लो मोरो स्थिति वैसने से आ बिल्कुल आसन भाव आप मन के बिल्कुल स्वागत अभिनंदन है। और आजकल जमाना ऐसे हो गए काहे जमाना के हिसाब से हम चले लगते और आज के जमाने में चलते हुए मैं कुछ लिखे के प्रयास कर रहा हूं कुछ रचना महू प्रवाहित करत रहता हूं जनाब के बीच में मैं रखे का प्रयास कर। गंभीर बात है और ये गंभीर बात का गंभीर व्यक्ति नहीं समझ आते और मोला लगता है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के संस्कार कहीं न कहीं नदावत ये नदावत बात पर मैं कहीं लिखे के प्रयास कर रहा हूं। बने लगी ताली बजाओ नहीं लगी कोई टेंशन नहीं मोला बजा मैं बहुत अच्छा बात यहाँ तक कि गौ माता के खड़ी खलो बाजे बजा काम आते जाइए। आज रामायणी जगह में रामचरित मानस में यहाँ भजन करथन वंदन करथन वही गाय गरु के खड़ी ले बजाए बादल हमन बजा। लेकिन ये महिषे के मांस ये महिषी के हाड़ा ये महिषे के तन मरे के बाद कुछ काम नहीं आए। ये खातू तो जो भी काम कराना है शरीर ले जब तक ये में जीव है तब तक काम करा लो वरना ये पूरा खातू है। अभी गांव खोजे में गांव नहीं मिले गांव हो गए खुरवा। ध्यान से सुनो दाइयो कि गांव खोजे में गांव नहीं मिले गांव हो गए खुरवा और सिरजावत हम कहीं के एती ओती कर डारे गांव हो गए खुरवा कि गांव खोजे में गांव नहीं मिले गांव हो गए खुरवा और सिरजावत हम कहीं के एती ओती कर डारे गांव हो गए खुरवा। और टूटे पांव में दौड़ कहीं पे तक तक दौड़ पाही और टूटे पांव में दौड़ कहीं पे तक तक के तो कपाही जी सुखा के शाही दबाद के त इतिहास कैसी लिख पाही जी। अरे बीड़ी फूके कस फूक दिस गांव गली के संस्कार हमन जिन कथन नेता है हमारे देश के उद्धार करी वो नेता मन चुन के लाथन उमन का करत है कि टूटे पांव में दौड़ कहीं पे तक तक के दौड़ पाही जी सुखा के शाही दबाद के त इतिहास कहां में लिख पाही जी। अरे बीड़ी फूके कस फूक दिस ये गांव गली के संस्कार ला AK-47 मन धुके कस धुक दिस गांव का हमर रीति रिवाज ला। अरे खेती खार बकरी बारी के अब मायने बदल गए अब खेती खार बकरी बारी के मायने बदल गए माई मुड़ी सियान जत रही से अब वह फूक ले ढलंगे काय के अब काय होई गांव के समझ नहीं आए वो अब काय होई गांव के अब समझ नहीं आए वो त्रेता द्वापर सतयुग बीत गए अब राम नहीं आए वो अब राम नहीं आए वो
लक्ष्मण के खींचे रेखा लगत को सीता लांघत है। लक्ष्मण के खींचे रेखा लगत को सीता लांघत है। रावण बने हैं साधु, घर घर में भिक्षा मांगत है, घर घर में भिक्षा मांगत है। अब राम राम की गीना सुने पर कान तरसेगा, अब राम नाम की गीना सुने पर कान तरसेगा। नान्हे बादल घोलो अब कड़ांग गरसेगा, नान्हे बादल घोलो अब कड़ांग गरसेगा। कोनो घर के सियान कहे ना लइका नतरला, जा बेटा ये काज न कर दे बरे, कांटे अंगरी मुड़ने वाला नहीं। ऐसा नहीं आज के लइका, जिला संस्कार बहुत जरूरी है। दोपहर के भोजन नहीं हो जाए वो मरने वाला नहीं है, लेकिन दोपहर के संस्कार को होने दो तो हर डगर हर बगर हर जगह में वो लइका मरही काबर की संस्कार की कमी हो जाती। ये जीवन अगर संस्कार में न हो तो जीवन निरर्थक है। ये रामचरितमानस सिखाते का हमला मानवता ला मानवता के संग में जीना है और मानव ला मानव मानना है और सब जीवन ला कैसे जीना है, ये रामचरितमानस सिखाते कहे जाते। हमारे समझन मन बड़े बड़े सुंदर जिन पढ़त सुनत जिन गुणत है जिन मंथन करत है मन बताते जीवन में ऐसे कोनो सवाल नहीं जेकर जवाब ये रामचरितमानस में नहीं है। आज एक पुस्तक के रूप में देखा था, लेकिन ये पुस्तक नो है, साक्षात प्रभु श्री राम जी। तो बिल्कुल ये रामचरितमानस का अनुसरण करना बहुत जरूरी है। आज जब कभी हमारी बेटी माई जब कभी सियान युवा यहाँ बैठे हैं, घर में सबो पढ़ैया लिखैया है, लेकिन हाथ उठा के बताओ काकर घर रामचरितमानस के घुटका होकर पूजा करते हो, साथ ही साथ पढ़त केवल औपचारिकता हो गए। वंदन करना प्रभु के श्री राम जी के आराधना करना केवल खबर बैठे हो, मनोरंजन के लिए बैठे हो। अरे बढ़िया गीत गाइस मोर बन दे देना राजा, अरे पूरा नहीं जाने वाह एक बढ़ के जला सुना अब मनोरंजन। जीवन में मनोरंजन बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ संस्कार बहुत जरूरी है। काबर की हम कलाकार 10 जगह भटकने वाला, 10 जगह आने जाने वाला। हम कईयो गांव में जाता लइका मन देखता नाने नाने लइका मन बीड़ी फूकत रहते अपन सियान के सागो, तो वो कहां के संस्कार। तो निवेदन है ये संत समाज ने नान को पूरा बड़का बात है, इसे कहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोला स्वतंत्र मंच मिले हैं तो बिल्कुल अपन दिल के भड़ास ले मंच के माध्यम से समाज के बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। कावर की केवल रोजी रोटी में नहीं यहाँ हमें जगह में हम कुछ कर्तव्य निभाए बराबर, मैं अपन कर्तव्य निभाए प्रयास करता हूँ। जत का मोल जैसे हमारे कैमरा में अपन कर्तव्य निभा, जैसे हमारे संत समाज कर्तव्य निभाते, हमारे गुरुजन अपन कर्तव्य निभाते, माइक वाले भैया अपन कर्तव्य निभाते, सियान मना सब व्यवस्था लगे अपन कर्तव्य निभाते, सरपंच अपन कर्तव्य निभाते, विष्णु मोला काम मिले मोर कर्तव्य निभाते। अब माइक्रोफोन के सामंजस्य बनाएंगे, तत्पश्चात ये मंच आपको सादर समर्पित करें। एक बार जयकारा के घोष हो जाए प्रभु श्री रामचंद्र जी की, बोल सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। और मुझे चाय के लिए कोई नहीं पूछता, मेरा दिल बहुत रोता है। मेरे शनि बेटे ये गांव वाले बहुत बदमाश नहीं हैं, लेकिन आयोजक समिति की ये 2 टूरा मुझे चाय नहीं देता। बेटे शनि तू कहाँ है, इधर आ। बाबूजी आपने मुझे पुकारा है, मैं दौड़े दौड़े आपके पास चला आया हूँ। बाबूजी बोलो आपको चाय पीना है। बेटे शनि ये जब से आया हूँ तब से कोरा चाय पिला रहा है, मुझे दूध चाय पीना है, वो भी छेरी दूध के। बाबूजी यहाँ पर गाय का दूध मिलता है, भैंसी का दूध मिलता है, लेकिन मैं छेरी का दूध कहाँ से लाऊं? बाबूजी आपका दिमाग बहुत सटिया गया। बेटे शनि मेरा दिमाग सटियाया नहीं है, 80 हटिया गया है। 80 साल के हो गए का ओकर दिमाग पतरा के पूछ दिया। बाबूजी ये दुनिया वाले कोरा चाय ही पीते हैं, वो तो बीच में दूध चाय पीने लग गए, वो अलग बात है। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं उनका मुंह तोड़ दूंगा। और ये 2.5 किलो के हाथ जब किसी पे पड़ता है तो इंसान उड़ता नहीं, वो उड़ जाता है। और यहाँ पर रामचरितमानस की गुणगान हो रही है, लेकिन सब चाय पीने के काम करते हैं और डिस्पोजल को सामने में फेंक देते हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा, आप चाय पिए अच्छी बात है,
आप चाय को पीकर डिस्पोजल सामने ना फेंके, उसके लिए घूरवा व्यवस्था है। ब्रिटिशर ने तो अच्छा बातें करता है, लेकिन तेरे बातों को कोई सुनता नहीं है, बस हंसता है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे अपने लिए। और आइए, बड़ा ही मनभावन यह दृश्य है। सभी परिवारों के बीच में ऐसे परिवार के जन आए और उनको आशीर्वाद मिले तो आपके बिल्कुल खुशहाली की बात है। और आप सभी ऐसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और मैं हंसने का एक पात्र बन रहा हूँ, मैं हंसाने का एक कारक बन रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच में आने की मुझे इतना अपार दया आपने किया है। सदैव आप मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, और मेरा जीवन ऐसा ही सार्थक होगा। मैं रामचरितमानस का तो अनुसरण नहीं करता हूँ, न किया हूँ अभी तक, लेकिन अब चालू कर दिया हूँ, क्योंकि मेरे लिए हर वो व्यक्ति रामचरितमानस है जिनको मैं आज देख पा रहा हूँ, जिनको मैं आज मुस्कुराते देख रहा हूँ। क्योंकि हर एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, वो हर एक व्यक्ति एक ब्रह्मांड के समान है। अगर जिस दिन वो चीज समझ आ जाएगा इंसान को, तो बिल्कुल वो क्या बात, जो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है रामचरितमानस क्या है, ये राम क्या है, मुझे समझ आ रहा है। और दिन अगर राम समझ आ जाए, जिस दिन राम को सुनने के बाद, राम के नाम को सुनने के बाद अगर हृदय पसीज जाए और आंख से अश्रु आ जाए, वो दिन समझना कि आप भक्त है, आप प्रेमी है। जिस दिन समझ आ जाए तो बिल्कुल आप समझ लीजिएगा आपकी भक्त है, आप प्रेमी है। आइए, हम प्रेम की बातें करते हैं। हम भारतवर्ष के निवासी हैं। ये भारतवर्ष वो भारतवर्ष है जहाँ पर सनातन धर्म की जयकारा होती है। अनेकों संत महंत अपने वाणी से हम सभी को सराबोर करते हैं। और ये कोई संत नहीं, ये कोई महंत नहीं, एक साधारण मनुष्य है। और साधारण मनुष्य होते हुए भी आज हमें मानवता की पाठ पढ़ा रहे हैं, तो एक बार जोरदार ताली हमारे संतजनों के लिए होना चाहिए। आइए, मैं पात्र परिचय रखने का प्रयास करूंगा संतजनों का। सुरागनी मानस परिवार नवगांव दाई बाबू के छैया महावे सौहते औगण दानी, कहाँ जावे चारों धाम जी, तोरे घर में मथुरा काशी, कहाँ जावे चारों धाम जी, तोरे घर में मथुरा काशी। अब जन जन में घूमे की आवश्यकता नहीं है। राई हो घर में नाग जो भीमोरा पूजे जाए थे, तो भीमोरा पूजे से पहले समझ लो कि तुम्हारे घर में शेष नाग है, होकर पूजा करो। हमारे माता पिता के पूजा करन, आवो चरण वंदन करत माता पिता ला समाज ला सनातन धर्म के बात करन, और बिल्कुल ये मंच सादर समर्पित करो हरिहर बत्ती के संग। बोल सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, हर हर। और तुम गिरिया है दाई जिन उठ के भागे थे, मल्ला उठ के भागना नहीं, अंतिम छोर तक सुनना है। काबर की काली पांच झनीस महतारी वाली आज जब का भी मुड़ी दिखा थे, सब मुड़ी एक रहना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा था, राम के तुम क्रिया है दाई, राम के क्रिया मतलब राम के मया है तुम अल्लाह, और राम के मया में तुम बधाओ, तो इसने बंधाइत रहो। और ये कलाकार मतलब मया देते रहो अंतिम छोर तक। आवो ये पाचा कहत, इस बात कहत में विराम दे अपन वाणी लो, और बिल्कुल संत जन्मला ये मंच बिल्कुल प्रदान करो। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय।
जी के दरबार में एक बार सभी से निवेदन है कि सभी हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे। जिनके जिनके हाथ होंगे ना वही हाथ ऊपर करेंगे भाई। अभी नहीं सबके हाथ। और सबसे निवेदन है सब लोग प्रभु रामचंद्र जी के जयकारा में कहना का है जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आइए प्रभु रामचंद्र जी के दरबार में इस पावन प्रांगण में आप सभी तमाम भक्तों, माताओं एवं पिता समान बुजुर्गों को सादर प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ यहाँ के आयोजक समिति संचालक भैया जिन्होंने इस प्रभु रामचंद्र जी की भजन एवं गुण गाने का अवसर प्रदान किया है। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए शंकर जी के पुत्र गजानन जी को इस भरे सभा में बुलाते हुए वंदन करती हूँ। तो आइए इसी भाव के साथ सभी से निवेदन है सभी हाथ ऊपर करके कहेंगे क्या बोले गजानन स्वामी की जय हो। छुपे गणराज तुम्हें ढूंढ रहा जगया, कहाँ जाके छुपे गणराज तुम्हें ढूंढ रहा जगया। तुम लौट के आओ गजानन, तुम लौट के आओ ना, तुम लौट के आओ ना गजानन, लौट के आओ ना। कहाँ जाके छुपे गणराज ढूंढ रहा जगया, कहाँ जाके छुपे गणराज तुम्हें ढूंढ रहा जगया। तुम लौट के आओ हाँ गजानन, तुम लौट के आओ ना, तुम लौट के आओ ना गजानन, लौट के आओ ना। जोड़ के तुम्हें बनाओ, कोई जोड़ का भोग लगाओ। तुम गौरागे हो बड़े लाडले, माँ गौरागी कसम चुराओ। हाथ जोड़ के तुम्हें बनाओ, कोई जोड़ का भोग लगाओ। तुम गौरागे हो बड़े लाडले, माँ गौरागी कसम चुराओ। और सुन लो रज महाराज, तुम देवों के हो सरताज। और सुन लो रज महाराज, तुम देवों के हो सरताज। तुम लौट के आओ गजानन, तुम लौट के आओ ना, तुम लौट के आओ ना गजानन, लौट के आओ ना। सिद्धि के तुम हो दाता, हर हमारे कष्ट विधाता। हम ज्ञानी मूर्ख बड़े हैं, गुजार जन कुछ नहीं आता। सिद्धि के तुम हो दाता, हर हमारे कष्ट विधाता। हम ज्ञानी मूर्ख बड़े हैं, गुजार जन कुछ नहीं आता। गिरी हम पे दुखोगीगा, भगतों की बचाओ ना। गिरी हम पे दुखोगीगा, भगतों की बचाओ ना। तुम लौट के आओ हाँ गजानन, तुम लौट
के आओ ना, तुम लौट के आओ ना, सजाना लौट के आओ ना। कहाँ जाके छुपेगा नाराज, तुम्हें ढूंढ रहा जगया। कहाँ जाके छुपेगा नाराज, तुम्हें ढूंढ रहा जगया। तुम लौट के आओ ना, सजाना तुम लौट के आओ ना, तुम लौट के आओ ना, सजाना लौट के आओ ना, तुम लौट के आओ ना, सजाना लौट के आओ ना, तुम लौट के आओ ना, सजाना लौट के आओ ना, तुम लौट के आओ ना, सजाना लौट के आओ ना। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपितवम भाग्यम। पांडव महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथ। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। दुर्गा दुर्गति दूर करो, मंगल कर सब काज। मन मंदिर उज्ज्वल करो, कृपा करके आज। जब जब भीड़ पड़े भक्तन को, तब तब लिए अवतार। पापी मारे पाप हराए, हरे भुवन के भार। गिरायर्थ जल बीच समा, कहियत भिन्न न भेद। बंदो सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय घेन। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आइए मानस के प्रेमी श्रोता समाज, बड़ खुशी के बात है कि आपके गांव में अखंड नवदह रामायण के आयोजन है, जिनमें मानस गंगा की धार बहत है। आइए हमरो भाग्य के उदय हो है। आप मन के गांव में मानस गंगा में गोता डुबकी लगाए के अवसर प्रदान हुए है। जतेक बैठे हा ममता मई हमर महतारी मल्ला और दशरथ श्री प्रीतम मल्ला और यहाँ के जतेक भी मानस मंडली वाले भैया मल्ला और मोर आवाज ला दूर दूर तक जन जन तक पहुँचावा एक साउंड वाले भैया ला और जेन हमार गीत ला यूट्यूब में प्रसार करिया हमार कैमरा वाले भाई ला। स्वरागनी मानस परिवार करंजिया नवा गांव जिला बेमेतरा डहार ले कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करो।
आशीर्वाद दे। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिस जगह में रामायण हुआ थे, जिन गांव में रामायण हुआ थे, वो जगह प्रयागराज बताए। कितना बड़े सौभाग्य की बात है कि आज प्रयागराज भैया इलाहाबाद में जाबे तब प्राप्त होते, लेकिन अपन भाग्य ला देखो, हमला प्रयागराज जाए की जरूरत नहीं है। अपन गांव में मानस गंगा की धार बहत है, जिला गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड शुरू में प्रयागराज बताए। आइए कथा प्रसंग है अयोध्या कांड। और अयोध्या कांड में आज राजा दशरथ मन में विचार करे है कि बड़े बेटा ला राज तिलक दे दो। ऐसे कह के पूरा अयोध्या में चर्चा है, खुशी के लहर है कि काली बार रात बिहान दिन के बाद में राम के राज तिलक होही कि घर घर में खुशी है। और ओकर बाद भैया होवत बिहनिया ले वो खुशी है, अतेक बड़े पहाड़ टूट पड़ी जिसमें दुख के घर मागे, घर घर में शोक के लहर हो गए। और अयोध्या के पशु पक्षी भैया बोलना बताना नरियाना बंद कर दे, यहाँ तक कि वहां शोक हो गए अयोध्या। अब आज वो कूटनीति के राज चलाए जिन वहां मंथरा नाम के दासी है, ओकर द्वारा आज केंकई रानी ला एक भड़कावना करत है, एक ओकर मन ला फेरत है। मंथरा जा करके आज केंकई रानी ला कहते कि हे केंकई, इति अयोध्या में का हुआ थे तो ला पता है? तय घर में घुस रहे हैं तो ला कुछ के मालूम नहीं है। रानी केंकई की थे का हुई? मोर राजा के राहत ले मोला कोई चिंता नहीं है, न तो मोला कुछ लेना है न मोल कुछ देना है। लेकिन आज भैया मंथरा है देन केंकई रानी ला अत्ता भड़कावा दे कि काली बार अपन बेटा राम के राज तिलक कर ही और तोर बेटा ला ऐसने पाछू पाछू में घुमाही और तय है एक दासी बन के रिबे और राम के महतारी है एक रानी बन के रहे केंकई। ऐसे के आज भैया मंथरा है तो अपन मन के थरहला आज अयोध्या में उगावत है। और वो थरहला उगा करके वो कहां कहां लगाते। आइए छोटे से भजन की यात्रा करबो, ओकर बाद नीचे के चौपाई से का होते फिर गोठियाबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो चलो एक बार फिर से निवेदन है, सब चला हाथ ऊपर करके जयकारा लगा रहे हैं। सब ना सब मैया मल्ला कहा थोड़ा हाथ ऊपर कर रहे हैं, सब चला वगैरह का है जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर 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 हर।
मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। सुन महादेवा हो, जगदगाधारी, सुन महादेवा शंभो। तूने काहे का जोगे लेला, तूने काहे का जोगे लेला, तूने काहे का धुनी लगाना रे भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। सुन महादेवा हो, भगत करे सेवा, सुन महादेवा शंभो। तेरी लीला है अजब निराली, तेरी लीला है अजब निराली। कहते हैं महादेव की लीला इतना निराला है ना कि जो भी दिल से मांगे वो दिल से पूरा होते। तब वही लगे था का तारीफ उसकी कैसे करूं, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। भोलेनाथ की तारीफ उसकी कैसे करूं, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। और पूरी दुनिया जाकर देख लो, मेरे भोले जैसा कोई नहीं, मेरे भोले जैसा कोई नहीं, मेरे भोले जैसा कोई नहीं। तो आइए इसी भाव के साथ सभी मैया लोगों से निवेदन है कि भजन में सब जन मोर साथ गाना हाथ ऊपर करके, है ना। जिन जिन भोले बाबा मानत होते हैं हाथ ऊपर करो। तो कौन कौन मानता हो, बस सबके जन मानता हो यार। धीरे धीरे एक दूसरे ला देख के उठाते हैं नहीं, ऐसे नहीं करना है। चलो हाथ ऊपर करके एक साथ बैठी बैठी ताली बजाते हुए गाना है वो साथ में भजन में। और क्या कहना है, मेरे भोले से भोले बाबा सब जन लगाना है, कहो नहीं है। चलो चलो, मेरे भोले से भोले बाबा। आवाज तो हाथ है लेकिन थोड़ा वो ज्यादा है ना, वो ज्यादा आना चाहिए। चलो तो हाथ ऊपर करके एक साथ, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। सुन महादेवा हो, मेरे भोले बाबा, सुन महादेवा, सुन महादेवा हो,
जय हो। दीख मंथरा नगर बनावा और मंजुल मंगल बाज बधावा। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, आज अयोध्या में अक्का सजावट करत है कि कालीवर राजा दशरथ सोच विचार के मोर बड़े बेटा ला राज्य पाठ ला दे दे होके के विचार करे है और पूरा अयोध्या वासी सहमत है। गली गली में तोरण पताका लगत है, चौक चौराहा में एक ले सेक सजावट लगत है और जत्का वहां के बजनिया है अयोध्या के सब ला राजा बुलवा करके बाजा बजत है। और जैन सजावट ला आज देख कर कि भैया मंथरा जब महल से निकली स्ना तो देखते तो अयोध्या वासी मन से पूछते कि अतेक सजावट काबर हुआ थे वो मैं नहीं जाना। ऐसे कि के मंथरा एक दूसर पड़ोसिन से पूछा थे कि ये सजावट ला काबर करत है और आज घर घर में खुशी काबर है। ऐसे कि के मंथरा है तो अयोध्या वासी दाई दीदी मन ला सब ला पूछा थे। दीख मंथरा नगर बनावा, चौक चौराहा ला भैया सजावट ला देखिस और सजावट ला करत आज मंथरा दिखत है। और मंथरा जब देखिस ना तो ओकर जीव इतना अकुलावत है कि एकदम कत्ता बेर मैं केकई रानी के पास में जाऊं महल में और ये बात ला बताऊं कि आज केकई है तो ये मंथरा है तो बड़ा व्याकुल है। पूछे सी लोग ना काहा उछा हो और राम तिलक सुनी भावो रे धाहो। काबर की मंथरा जी ने आज वो सजावट ला देख नहीं सकते और अयोध्या वासी पूर्वासी मन से पूछा थे कि ये बहिनी यतेक सजावट है, तोरण पताका लगावत है, रंग रंग के झालर लगावत है, का हो ही काली बार। ऐसे की के मंथरा जिने आवत है तेनेल पूछा थे, जिने आवत है तेनेल पूछा है तो ओ मन कहा है कि ये मंथरा काली बरना राजा दशरथ अपन बड़े बेटा राम ला राजपाठ ला सौंपी है, तेकर सहित सजावट करत है और जत्ता अवधपुरी के नर नारी है सब ला खबर भेजवावत है और जत्ता अयोध्या में बाजा बजाने वाला है सब ला बलवा करके बजवावत है। ऐसे के आज मंथरा ला अयोध्या के पूर्ववर्ती मन उला बतावत है और मंथरा के मन है तैन धा इति ला जकर जकर देखा है, धा इति बरला लकर लकर देखा है और चौक चौराहा ला देख करके ओकर जीव इतना खौलत है जैसे हमर दाई मन भात ला रांधे बर पानी ला डबकाथे ना ऐसे टाइप की आज मंथरा की जीवन धड़कन है वह लकपकावत है। ये प्रकार से आज भैया अयोध्या में जिन सजावट ला मंथरा देख करके अकबका गए है और एक दूसर पूर्वासी से पूछा थे। आज इसने कथा ला गोस्वामी तुलसीदास जी है तो इसने संत समाज के बीच में ला बखान करे है। आइए प्यारा सा भजन के बाद नीचे की चौपाई सुना हुई फिर गोठियाबो बोल सियावर रामचंद्र की जय। भूलिए कृष्ण रामचंद्र की जय। बोल जयकारा मेरे प्रभु राम का, मेरे प्रभु राम का। तो सभी से बैठे सभी मीठी मीठी ताली बजाते हुए कहेंगे क्या? बोल 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 बोल
बोल जयकारा मेरे प्रभु राम का, मेरे प्रभु राम का, मेरे प्रभु राम का, मेरे प्रभु राम का खुला है दरबारा मेरे प्रभु राम का, मेरे प्रभु राम का, मेरे प्रभु राम का, मेरे प्रभु राम का। शक्ति के कारण चमत्कार हो जाए, जो रामा के द्वारे आए संकट निकल जाए। जब शक्ति के कारण चमत्कार हो जाए, जो रामा के द्वारे आए संकट निकल जाए। जब शक्ति के कारण चमत्कार हो जाए, जो रामा के द्वारे आए संकट निकल जाए। और सही बात है भैया, राम के दरबार में जाबे ना तो सब संकट दूर हो जाते हैं। तो वही लकी ठोका सभी हाथ ऊपर करके मीठी मीठी ताली बजाते हुए कहेंगे, खुला है दरबारा मेरे प्रभु राम का, मेरे प्रभु राम का, मेरे प्रभु राम का, मेरे प्रभु राम का। के कारण चमत्कार हो जाए, तो रामा के द्वारे आए संकट निकल जाए। जो मेरे रामा के दर पे सच्चे मन से जाए, खाली झोली लेके जाए भर भर झोली लाए। जो मेरे रामा के दर पे सच्चे मन से जाए, खाली झोली लेके जाए भर भर झोली लाए। और सही बात भैया, राम के दरबार में जावे ना तो खाली झोली लेके जावे और भर भर झोली लावे। काबर के भगवान देने वाला और भगवान से हमन मांगने वाला। तो वही लगे था अपने अपने कर्म से कोई अमीर कोई गरीब होता है। कहते हैं अपने अपने कर्म से कोई अमीर कोई गरीब होता है, और राम के दरबार में आने वाला हर व्यक्ति खुशनसीब होता है, खुशनसीब होता है, खुशनसीब होता है। तो कहते हैं मिलता सहारा मेरे प्रभु राम का, मेरे प्रभु राम का, मेरे प्रभु राम का, मेरे प्रभु राम का बोल जयकारा मेरे प्रभु राम का, 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 मेरे प्रभु राम का। बोलिए कृष्ण रामचंद्र की जय। करहे विचारो कुबुद्धि गुजाते, होए अकाज कवन बेधिराते। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, आज जे
मंथरा नगर में निकले हैं और नगर में निकले हैं तो जत्ता सजावट ला देखा अकबक आगे है, एक दूसरे से पूछा थे और मंथरा अपन मन में इतना कपट भरत है। जिला भैया माँ सरस्वती आज मंथरा के कंठ में विराज है, बनत काम ला बिगाड़े बार आज मंथरा ऐसा थरहा लगावत है। जिला भैया पानी दे में भी वो थरहा नहीं जगह, ऐसे विचार करत है, कर ही विचार कुबुद्धि कुजाते, बड़ा अनर्थ काम हुआ थे। ये सब बात ला सोच करके आज भैया मंथरा मन में विचार करे और कैसनो करके मैं कैकेयी रानी ला एक चारी करके एक घर ला कैसनो करके फोड़े के खातिर बर एक रचना करके आज अपन मन में ठाना थे और कहे देखी लागे मधु कुटिल की राती और जिमी गवत कहिले हुके ही भाते। आज मंथरा कैसना सोचे है जैसे कोनो मेरन भावर मछेर छाता बना देते और जैसे वो छाता कोनो मान ले ओला कोचक दीच या कोई भी चीज से ओला हिला दीस तो जत्का भावर मछेरे भैया वो उड़ के जत्का रास्ता रेंगत रही थे तीन ला चाबे बर दौड़ जथे। उसी प्रकार आज मंथरा पूरा अयोध्या ला सन्नाटा करे खातिर बर एक भावर मछेर के बराबर भैया रचना रचत है। जिमी गवत कहीं ले होके ही भाते, ओकर मन ऐसे करत है कि आजे च रात में ये पूरा काम ला बिगड़ना चाहिए, राम के राज तिलक नहीं होना चाहिए। कैसनो करके आज मैं कैकेयी रानी ला जाके रातों रात भड़काऊं कि मंथरा बिल्कुल मन में विचार करत है और विचार करे के बाद भरत मातो पही गई बिलखानी औ का अनमनी हंसी कहा हसिराने। तुरंत कैकेयी रानी जिन महल में रहे ओकर पास में मंथरा है तो जा करके बिल्कुल मन उदास आन दिन का खात है का पियत है का गोठियावत है, थोड़ा ललक के खुशी से गोठियावत रही से मंथरा। और आज देख काली बार राम के राज तिलक होना है तो आज रात में कैकेयी के पास में जाके अपन मुंह लटेड़गा कर करके और रिसा रिसा के कैकेयी तरफ ला नहीं देखाते ना हंसत गोठियावते। कहे भरत मातु पही गई बिलखानी, अपन चेहरा ला एकदम उदास करके मंथरा है तो जेन पलंग में कैकेयी रानी बैठे तेन में जाके मन ला उदास करके मंथरा बैठे है। का अनमनी हंसी कहा हंसी रानी। कैकेयी रानी कहा है कि हे मंथरा तय आन दिन ललक के गोठियावत रहे, कोनो बात ला आगू आगू बतावत रहे, आज तक काबर रिसाए है तोला राजा कहीं कहे है का, ते चारों बेटा में से कोई तोला कुछ कहे है का, आज काबर नहीं हंसत मंथरा। ऐसे की कैकेयी है तो भैया आज पूछा थे तो कहे उत्तर देना ले ही उसासो और नारी चरित करी ढार ही आसो। कैकेयी रानी बार बार मंथरा हिला के पूछा थे तय आज काबर रिसाए हस, तय खाना नहीं खायस का, ते तोला कोनो कुछ कही से का, कोनो रानी झगड़ा करी से का। ऐसे की कैकेयी रानी बार बार मंथरा ला पूछा थे, लेकिन भैया मंथरा एक ठो मुंह से जवाब नहीं देवते और जेन सुघर चेहरा लगा के कैकेयी ला आन दिन देखा दरी से तेना आज दूसर तरफ अपन चेहरा लगा करके मंथरा है तो बैठे है। नारी चरित करी ढा रही आंसू और मंथरा देख अपन मन के रोए बढ़ धरली
लंबा लंबा सांस फेर के रोवा थे। जना मना कोई मारे पीटे है ओला का, कोई कुछ ओला कहे है का, ऐसे टाइप के आज मंथरा अपन लंबा सांस लेकर के और दोनों आंखी से आंसू बहा के आज केंकई रानी के सामने में रोवा थे। और केंकई रानी बार बार ओला हिला डोला पूछा थे तो कोनो कही से का, आज राजा तोल कुछ कही से का, लेकिन आज नारी के चरित्र ला देख भैया कितना बढ़िया प्रपंच रचत है। आज मंथरा है तो आंसू बहावत है और लंबा लंबा सांस फेरत है। जन्म मना वक्त वक्त जी छूट जाही का, अतेकपन लंबा सांस फेर कर गए आज केंकई रानी के पास में नखरा दिखावत है। ये प्रकार से गोस्वामी जी महाराज आज मंथर और केंकई के बीच में जिन मन भरे कपट है तेला बतावत है। आइए प्यारा भजन के बाद नीचे की चौपाई का हुई फिर गोठियाबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोली कृष्ण रामचंद्र की जय। भारत की पहचान दुनिया वाले जाने, हम तो भगवधारिया। हमारे भारत के एहसान दुनिया वाले जाने, हम तो भगवधारिया। भगवान ही जी भगवान, हमारे साथ ही जी भगवान, खट्टर है दो के पहचान है जी भगवान, हमारे साथ है जी भगवान, भगवान है जी भगवान, खट्टर है दो के पहचान है जी भगवान, हमारे ही पहचान दुनिया वाले जाने, हम तो भगवधारिया।
हम तो भगवधारिया जी भगवा बरसाने हे जी भगवा खट्टर हे दो के पहचान हे जी भगवा बरसाने हे जी भगवा भेवाने हे जी भगवा खट्टर हे दो के पहचान हे जी भगवा हमारी पहचान दुनिया वाले जाने हम तो भगवधारिया 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 बोलो जय जय सिया राम दुनिया वाले जाने हम तो भगवधारिया बोलिए कृष्ण रामचंद्र की जय हंसी कही रानी काल बड़ तोरे दिन लखन सिय असमान मोरे। आज कई रानी है तो बार बार मंथरला पूछत है तयान दिन हंसत रहे गोठियावत रहे और रंग रंग के बात मोर जगह गोठियावत रहे लेकिन आज तो लका हो गए तो लका हो गए मंथरा कौन तो लका कई दिस ऐसे की के रानी है तो आज मंथरा के पास में बैठ करके बोला थे लेकिन मंथरा के मुंह से आवाज नहीं निकलते और जना मना कोनो मार पीट दे तैसे बड़ा लंबा सांस फेरत है। हंसी कही रानी काल बड़ तोरे रानी हंस करके बोले ये मंथरा तो आज का होगी आज का बर नहीं बोलत है कोनो कुछ कही से का दिन न लखन सिकस मन मोरे तोला लखन लाल कुछ कई को हादिस का ऐसे के आज कई रानी है तो दासी मंथरा बार बार पूछे लेकिन आज भैया तिरिया चरित्र के बात ला आज मंथरा है तो अपन ये हृदय में रखे है और रानी ला कत्ता बेर कहाओगे के मन के कपट की बात ला धरे है तब न बोल चेरी बड़े पापने और छाड़ से श्वास कारी जनु छापने। आखिरी में कई रानी कहे लगी जब अतेक चिल्ला चिल्ला के कहा था कौन हतोला गरी दे है का कोनो कुछ कहे है का ऐसे कह के तय कुछ नहीं बोलत अवान दिन कैसे हाँ सांस के गोठियावा आगू आगू ले आज तो लका हो गए ऐसे कह के आज कई रानी है तेना बार बार बोला पूछे छाड़ी से श्वास कारी जन अपने जिस प्रकार भैया एक सर्प फुसकार मारते जब सर्प के ऊपर कोई विपत्ति आते तो फुसकार मारते आदमी ल मान लो डरवाते उसी प्रकार आज मंथरा है तो कई रानी ला आज कितना जोर से लंबा सांस लेकर के एक सर्प के भांति फुसकार मारत है और कहे सभय रानी कह सिकिना कुशल राम महिपाल लखन भरत रिपु मदन सुनी भागु बरी उरसाल। आखिरी में रानी के कई कहे लगी ये मंथरा मोर चारों बेटा मन हथ बढ़िया है ना कुशल मंगल तो है ना अयोध्या पूरी कुशल मंगल तो है ना ऐसे की कई रानी है आज मंथरा के पास में बोले तो लखन भरत रिपु मदन सुनी भागु बरी उरसाल। आज भैया मंथरा है तो ओकर शरीर में इतना पीड़ा हुआ थे जानो जिस प्रकार हार्ट अटैक हो जाते आदमी ला और अबक तबक प्राण छूट जाते ऐसे कलहरे धरलीच मंथरा आज चारों बेटा के कुशल ला पूछिस के कई रानी तो मंथरा के हृदय में इतना पीड़ा हुआ थे जेकर भैया सीमा नहीं है। ये प्रकार से आज मंथरा है तो
किंकई रानी के पास में बड़ा गुस्सा और जोर से कपट के मन मल भरे है। ओकर बाद में जे सर्प के एक बिच्छू के डंख ला कृष्णा किंकई रानी ला भड़का ही। आइए छोटे से प्यारा भजन की यात्रा करबो, ओकर बाद फिर गोठियाबो। बोल सियावरी रामचंद्र की जय। बोलिए कृष्ण रामचंद्र की जय।
वहीं पर ढेर लगा होगा, मैया वहीं पर ढेर लगा होगा। अरे तीन ध्वजा तीनों लोक से आई, आल्हा की ध्वजा नहीं आई होगा, मैया आल्हा की ध्वजा नहीं आई होगा। सरसों का तेल लगा होगा, मैया सरसों का तेल लगा होगा। अरे तीन ध्वजा तीनों लोक से आई, आल्हा की ध्वजा नहीं आई होगा, मैया 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 आल्हा की ध्वजा नहीं आई होगा। बोली लक्ष्मण श्री रामचंद्र की जय। कत सीख देहि हम ही को हुमाए, गाल करब के ही करब पाए। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, आज केंकई रानी है तो मंथरला पूछे कि ये मंथरा तय आज अतेक पन कैसे रिसाय है, तो लकुनो कहीं कहिस का मोर चारों बेटा मन हा कैसना है, ओकर कुशलता ला तो बता। ऐसे के जब पूछे ना तो मंथरा के शरीर में इतना पीड़ा हो गएगा जैसे बिच्छू डंक मारते ना उस शरीर में फैल जाते। अतेक माने मंथरा ला पीड़ा होगी, काबर कि राम ला राजा बनाही के जाने तत्का बेर ले ओकर शरीर में पीड़ा उठ गए। कत्का बेर मैं रानी ला जाके बात न बताओ, ऐसे के मंथरा है तो इतना नखरा मारा रिसाए है। जिला आज गोस्वामी तुलसीदास की थे कत सीख दे हम ही को माई। जब बार बार कई पूछिस तब एक कनिक मंथरा गोठे हम काबर रिसाबो दई, हम लोग कोनो कहीं नहीं कहे तू घर खा थान पिया थान तुम्हार घर में हवा, हमला कौन का कही वो। ऐसे कही के आज कैला बहुत बेर में सोच विचार तब बोलत है। गाल करब कही कर बल पाई, हम काकर सहारा लेके बोलबो दई, हम लोग का करना है ना। देख इतनी बार कितना बड़े कपट बात बोलत है और कहे राम ही छाड़ी कुशल कही आजू, और जे ही जाने सुदई जुबराजो। फिर कहा तह खुदे जाके देख लेना बेटा मन के कुशल लका पुस्त, मैं तो एक कनिक निकले रहे था राम ला राजपाट ला दीही के तोरन पता का गली गली में सजावत है। अब मैं और काला गोठिया हूँ ते खुदे जाके देख ले। ऐसे के मंथरा अड़पड़ बेर मरी साय रिश्ते ना अत्का पात ला बोलत है और केंगई ला कहा थे ठीक है ओकर बड़े बेटा कौशल्या के राम हरे ओला राजपाट बैठा रही और तय है ना ओकर पाछे पाछे पानी भरबे दासी बन के रहीबे। काबार तोर बेटा मन तो यहाँ है ये नहीं, तोर बेटा मन
तोर मई के भेते हस ऐसे कही के मन थरा हेते ना आज भैया मन के अपन थरहा लबुआ थे और आज राम के राज तिलक हो ही दिन में कत्का बड़े झगड़ा ला करके बैठा ही के कई के सिर में तेल भैया और पीला बत्ती के संकेत 5 मिनट विशेष है। एक भजन के बाद मन से विदाई है। बोल सियावरी रामचंद्र की जय। बोलिए कृष्ण रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। तो सभी मीठी मीठी ताली बजाते हुए कहेंगे क्या? जय श्री राम बोलो जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। घर घर में अब एक ही नाम, एक ही गाना गूंजेगा। जय जय श्री राम। मेरे भारत का, मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हम हिंदू हैं बापर शेर, बापर शेर, बापर शेर, बापर शेर, बापर शेर, बापर शेर, बापर शेर। हम युद्ध पर आ जाए तो कर देंगे हम सबको ढेर, सबको ढेर, सबको ढेर, सबको ढेर, सबको ढेर। जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। राम नाम का भगवा सारे भारत में लहराएंगे, भारत में लहराएंगे। राम नाम का पीने प्याला जय श्री राम, राम नाम का पीने प्याला राम की धुन में डोलेगा। जय जय श्री राम। मेरे भारत का, मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा।
मेरे भारत का मेरे भारत का मेरे भारत का बच्चा बच्चा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा नाचा थे बाबर शेर रे नाचा थे बाबर शेर रे दुर्गा दाई के माता देवा नाम नाचा थे बाबर शेर रे नाचा थे बाबर शेर रे नाचा थे बाबर शेर रे दुर्गा दाई के माता देवा नाम नाचा थे बाबर शेर अरे भैया हमारे पटक पटाके अरे भैया हमारे पटक पटाके छाती में चढ़ गए शेर रे नाचा थे बाबर शेर रे नाचा थे बाबर शेर रे दुर्गा दाई के माता देवा नाम नाचा थे बाबर शेर रे नाचा थे बाबर शेर रे नाचा थे बाबर शेर रे दुर्गा दाई के माता देवा नाम नाचा थे बाबर शेर रे नाचा थे बाबर शेर रे नाचा थे बाबर शेर रे दुर्गा दाई के माता देवा नाम नाचा थे बाबर शेर रे बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। अभी होली गाना में नाचना है अभी, ठीक है? नाचो नहीं नाचो, नाचबो। प्रेम रंग में ऐसे रंगा हूँ तोला प्रेम रंग में, अरे प्रेम रंग में ऐसे रंगा हूँ तोला। का रंग में वो, का रंग में? काला कथे प्रेम, काला कथे प्रेम, एला कथे प्रेम। कि चुपके चुपके मुस्कुरा रही हो, राज क्या है बेबी जी? कि चुपके चुपके मुस्कुरा रही हो, राज क्या है? जरा हमको भी बतलाओ वो बात क्या है? कि चुपके चुपके मुस्कुरा रही हो, राज क्या है? जरा हमको भी बतलाओ वो बात क्या है? सूर्य इधर से मिल रहा है, सूर्य इधर से मिल रहा है, सूर्य उधर से भी मिल रहा है, वो बात क्या है? सूर्य सब तरफ से मिल रहा है, उदास चेहरे में फूल गुलाब की खुल रहा है। कि सूर्य इधर से मिल रहा है, सूर्य इधर से मिल रहा है, सूर्य उधर से भी मिल रहा है। कि सूर्य उधर तरफ से भी मिल रहा है, उदासी चेहरे पर फूल गुलाब से खिल रहा है। कारण हमें भी बतलाओ ना, जीवन में आनंद ही आनंद है, तुम राम गाओ ना। कि जीवन में आनंद ही आनंद है, तुम राम गाओ ना। जिंदगी हो जाही पबरित, तुम राम अमृत पाओ ना। एक बार जोरदार ताली हमारे कलाकारों के लिए बजाओ ना। आइए, बहुत ही प्यारा होली का गीत सुने। कि धरती रंगे आकाश रंगे रंग डारे पाताल, कि धरती रंगे आकाश रंगे रंग डारे पाताल, और बेसुध बेरंग पड़े हो कान्हा कब रंग में नटवर लाल। कि किशन कन्हैया मुरली बजाए बन बन गौवा चराएगा, कि किशन कन्हैया मुरली बजाए बन बन गौवा चराएगा, और गोपिया नमन सन रास रचाए का लीला गजब दिखाएगा, का लीला गजब दिखाएगा। अब बरसुघर एक प्रेम के भाखा, प्रेम के गीत श्री कृष्ण भगवान के भक्ति में रमे के प्रयास करम और निस्वार्थ भाव ले रामचरितमानस ले जुड़े तेकर पर आप जम्मू से बहुत बहुत धन्यवाद। और जे अंतिम छोर में बिल्कुल एक प्रेम के गीत तत्पश्चात एक अंतिम छोर में एक होली का गीत हो जाए। और एक बार श्री कृष्ण राधे भगवान की जयकारा होना चाहिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले बाग के बिहारी लाल की, श्री राधे श्याम से मिला दे। आइए होली है। मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया
मोटे रुकवा गादम के भुया लहा से डार ऊपर माँ बैठे कन्हैया अरे छोटे मोटे रुकवा गादम के भुया लहा से डार ऊपर माँ बैठे कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया काली दह जाए जमुना दह जाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया सातुरे गलन गोकुल के राधा बने आजा बीच माँ बेटे कन्हैया अरे सातुरे गलन गोकुल के राधा बने आजा बीच माँ बेटे कन्हैया अरे छोटे से श्याम छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया काली दह जाए जमुना दह जाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया बोलिए लखनऊ रामचंद्र की जय।